ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान और आज एक गेस्ट को मैं आप लोग मेरी बातें सुन के बोर हो गए होंगे कि यार ये क्या एक ही रोना धोता रहता है हर वक़्त। तो मैंने सोचा कि यूके से किसी अपने ही देसी भाई को लेते हैं, ताकि वो आपको बताएँ कि यूके में क्या हो रहा है, कितनी कितना तूफ़ान आने वाला और जितने देसीज़ हैं, उनके पहले वहाँ पे कारनामे क्या हैं और उन कारनामों के बाद वहाँ पे होना क्या है असल में? तो शुएब, थैंक यू फॉर डूइंग दिस। आप हुँ। पहले अपना थोड़ा-सा अपने बारे में बताएँ कि आप यूके में कहाँ पे हैं? और ज़रा ज़रा अपनी थोड़ी-सी बैकग्राउंड दें, फिर हम इसके अगले टॉपिक के ऊपर आते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच हारिस मुझे बुलाने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया यार। मैं बड़े टाइम से आपसे अ, राब्ता करना चाह रहा था, तो मगर बहुत-बहुत शुक्रिया। तो बेसिकली मैं हूँ पाकिस्तानी, कराची से और कराची से क्या नाम है कराची से तो हूँ मैं क्योंकि मैं पैदा कराची में हुआ था, मगर मेरे जो माँ-बाप हैं वो हमेशा सऊदीया में रहे, वो आज भी सऊदीया में ही होते हैं। तो मैं बड़ा हुआ हूँ सऊदीया में, तो मैं पाकिस्तान कभी रहा नहीं, छुट्टियों में वही नाना-नानी से मिलना, दादा-दादी से मिलना। जाते थे हम 1-2 साल में 2 हफ्ते के लिए चले जाते थे। तो मगर ख़ैर मैं बड़ा हुआ हूँ सऊदीया में। उसके बाद मैं 2008 में यूके आया अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करने के लिए, अपना जीसीएसई और ए लेवल कंप्लीट करने के बाद मैं आया यूके, लंदन आया था मैं ब्रुनेल यूनिवर्सिटी और वहाँ पे मैंने अपना बैचलर स्टार्ट किया था 2008 में। मगर क्योंकि मैं सऊदीया में रहा था तो एक वो आदत होती है ना कि अम्मी-अब्बू सब काम करते हैं, आपका आपकी अम्मी सारा काम करती है, तो मैं वापस 2009 में कि ये कह के भई मुझसे पढ़ाई-वढ़ाई नहीं होगी, मैं छोड़-छाड़ के चले गया था। तो वो है कि वो अपनी थोड़ी-सी जहालत भी थी और वो ये भी था कि लेज़ी थे मगर उस टाइम ये था कि भई हाँ, भई हम तो शहज़ादे हैं, हम कैसे कोई काम कर लें खुद, तो मैं चले गया था। एनीवेज़ फिर मैं जब वापस गया, इवन दो मैं यहाँ यूके में सिर्फ़ कोई 5-6 महीने ही रहा था उस टाइम 2008 में। तो जब मैं वापस गया मुझे एक बड़ा एक डिफ़रेंस महसूस हुआ विदिन 6 मंथ मेरे यूके रहने में। तो मैं यूके वैसे आता-जाता रहता था बहुत छोटी उम्र से कि मेरे नाना के जो भाई हैं, उन्होंने शादी करी थी एक गोरी से जो कि मेरी हम तो नानी कहते हैं ना हमारे कल्चर में, अगर हुँ, कोई अंकल है, कोई आंटी है तो वो हमारी नानी है बेसिकली, तो वो गोरी हैं, क्रिश्चियन है वो मुसलमान नहीं है। तो अब नाना के जो भाई हैं उनका तो इंतकाल हो गया मगर वो नानी बीवी ज़िंदा हैं। तो ख़ैर हम आते रहते थे, लंदन हमारा काफ़ी आना-जाना, यूके का आना-जाना लगा रहता था। तो ख़ैर 6 महीने बाद मैं सऊदीया गया, सऊदीया में तकरीबन मैंने 8-9 महीने गुज़ारे, फिर मैंने कहा यार मुझे बड़ा एक कोई महसूस हो रहा है, मगर मैं अब जाके ना वही होता है ना अम्मी-अब्बू के सामने गिले-शिकवे करना, भीख माँगनी कि नहीं भई हमें भेज दो वापस, हम इस दफ़ा पढ़ के ही आएँगे। तो उन्होंने भेज दिया। नहीं लेकिन सऊदी अरब मैं में मैं नहीं लेकिन सऊदी अरब में आपको क्या अजीब इस दफ़ा लगा? क्योंकि आप तो ग्रो अप भी वहीं पे ही हुए थे। तो अब बिल्कुल, आपको बिल्कुल। वापस क्या आपको एक वेस्ट की जो एक ओपननेस है, क्या वो आपको अच्छी लगी? ये कि पहले तो आपको शुरू में लगा कि भई मेरा सारा काम मैंने खुद ही करना। तो आपने कहा यार क्या है बहुत सारे हमारे जो पाकिस्तान से जो लोग आते हैं ना, इवन पाकिस्तान से भी जो लोग आते हैं। मिडल ईस्ट में भी आई एम श्योर कि वैसा ही तकरीबन सिलसिला है कि हाँ जी, नौकर वगैरह भी हैं। तो ये शुरू में एक होता है कि यहाँ पे तो सफाई भी खुद करनी है, खाना भी खुद बनाना है, हर चीज़ खुद ही करनी है। तो लोगों को थोड़ा-सा होता था वो वापस जाने की उनको चुल होती है। लेकिन आपके साथ क्या हुआ कि जब आप वापस गए, तो आपको वहाँ पे दिल नहीं लगा और आपने कहा नहीं-नहीं मुझे वहाँ आई हैव टू गो बैक। वो व्हाट वाज़ तो मैं दैट? आपको ना अच्छा, तो उसका बहुत बड़ा रीज़न है और जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि आपने अपनी पूरी ज़िंदगी गुज़ार दी सऊदीया में, वहीं बड़े हो, तो यार आपको 5 महीने में क्या लग गया, मज़ा क्या आप कह रहे हैं हमें वापस आना है, तो मैं आपको बताता हूँ, ये बड़ी अनबिलीवेबल सी बात है, सही है, मगर जो मैंने बहुत नोटिस किया है, जो कि बहुत ट्रू थी, जब आप पाकिस्तानी होते हैं, आप सऊदीया में रह रहे हैं, तो आपकी जो एक औकात होती है ना, समझते हैं ना औकात, वो बड़ी जो है ना, वो जहाँ देखते हैं ना पाकिस्तानियों, कहते हैं ये तो पाकिस्तानी खल, कहते हैं पाकिस्तानी कुत्ते हैं, जैसे मैंने आपको अरबी में बोला है कि वो हमें ये बोलते थे कि पाकिस्तानी कल्ब है, ये है, वो है, वो बड़ा यानी कि हमें बड़े निचले लेवल पे बंगाली बेचारे सबसे नीचे, उससे ऊपर कहीं पे हम पाकिस्तानी इंडियन और इनको हर कोई पाकिस्तानी हो चाहे इंडियन उनको सब हिंदी लगते हैं। कहते हैं आधा हिंदी, आधा कल्ब और ये वो यानी तो ख़ैर लेकिन उन्हें नहीं पूरी ज़िंदगी में लेकिन उन्हें पता कैसे लगता है? क्योंकि मैंने देखा है आपके यानी देखने से तो इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता। मैंने बहुत सारे अरबियों को देखा है जिनका यार कम्प्लेक्शन हमसे भी डार्क होता है, तो उससे उन्हें पता कैसे हाँ। चलता? यार उन्हें पता लग जाता है 2-3 चीज़ें। एक सबसे बड़ी जो चीज़ है ना, जो हमने जो बहुत नोट की है, जो ये हमारे जो पाकिस्तानी लोग जो है ना, हुँ, वो सऊदीया में भी जाके उन्होंने एक अपना अज़ीज़िया एक जगह है जिद्दा में, वहाँ पे हुँ, वो रहते हैं, वहीं उर्दू में बातें करनी, वही शलवार-कमीज़। हम नहीं करते ये, तो शुक्र है हमें कभी ऐसा फ़ील नहीं, क्योंकि हमारे हुँ, जो फ़ादर हैं, उन्होंने हमें बड़ा पाकिस्तानी कम्युनिटी से अलग रखा था। इवन दो हम शुरू में वो कहते थे कि यार आपने हमें ये सऊदियों के बीच में ला दिया यार, ना ये इंग्लिश बोलते। अब्बू कहते तो आप ये इंग्लिश नहीं बोलते, आप अरबी बोलो, तो इसलिए हम अरबी में बात करते थे। तो हमें कभी
इस सेंस में प्रॉब्लम नहीं हुई, तो प्रॉब्लम जो ये होती थी जब देखिए, हम बड़ा अच्छा 2-4 पॉइंट दोस्तों लेकिन बड़ा अच्छा आपने पॉइंट रखा क्योंकि आप यानी ये कहेंगे कि आपके वालिद साहब ने आपको जी, तकरीबन सऊदी कल्चर में इंटीग्रेट कर दिया, उसका मसला ये है कि आपको सऊदियों में रखा। मैं जी, सऊदीया का तो मुझे कोई इतना एक्सपीरियंस नहीं है, इवन दो आई लिव्ड देयर फॉर द फर्स्ट 5 इयर्स ऑफ माय लाइफ, अच्छा, लेकिन मैंने ये हमेशा एग्जांपल दी कि मैंने यहाँ पे मेरे साथ बहुत सारे दोस्त मेरे साथ, मैं तो यूनिवर्सिटी में आया था 19 साल की उम्र में। मैंने देखा बड़े लोगों को, मैं पाकिस्तानियों को जानता हूँ जी, रेसिज्म बड़ा है यार, उसने ये कह दिया, वो कह दिया। मेरे साथ ऑनेस्टली मैं हमेशा से कहता आया हूँ, मेरे साथ कभी रेसिज्म का वाकया नहीं हुआ। एक वाकया मेरे साथ नहीं हुआ। एक क्रिकेट में एक वो फटा हुआ था, वो भी क्रिकेट की वजह से हुआ था। यानी मेरे साथ उसकी वजह है कि मैं कोई ये नहीं कि मैं बड़ा पाकिस्तानी हूँ जी, आई एम प्राउड टू बी अ मुस्लिम। जब मैं मुसलमान था, मैं तब भी नहीं हरकतें करता था। बिल्कुल, तो असल में ये रेसिज्म जिसका इन्होंने नाम रखा हुआ ना, ये है ये जो जो ये जो इंटरकल्चरल क्लैशेस होते हैं ना, उससे लोगों को उलझन होती है। ज़ाहिर बात है, अब एक अरबी है, वो देखेगा शलवारें, कमीज़ें, थूके, सुटंडे ने ते ब बेड़े घर पान को ऊँची, हाँ, ऊँची-ऊँची ज़बान में, अपनी ज़बान में बोलोगे, ठीक है, अरबी भी हो सकता है वो ये कहे, लेकिन ये अरबी का मुल्क है, उसको जो चीज़ फ़ॉरेन लगेगी उस पे वो रिएक्शन देगा। तो ये एज़ सच मेरा तो ये फ़लसफ़ा है। ये एज़ सच इंसानों में रेसिज़्म नहीं है, ये एंटी कल्चरलिज़्म है कि बिल्कुल, जो भी चीज़ फ़ॉरेन होती है। अब आपने जो बताया मुझे बड़ी ये आई एम वेरी हैप्पी टू हियर कि ये मेरी थ्योरी को सपोर्ट करता है कि जितना आप उनके बीच में डू एट रोमन्स डू, जी, उतना ही आप कम टारगेट बनेंगे। अब हम ये देख रहे हैं बिल्कुल, बाहर के मुल्कों में इंडियंस के खिलाफ भी बड़ा हो रहा है। ये यूके, कनाडा, इवन ऑस्ट्रेलिया में मैंने बता दिया है जैसे यूके में मुसलमानों को मार पड़ रही है ना, इंडिया में इधर इधर ऑस्ट्रेलिया में इंडियंस को अच्छा, मार पड़ रही है, ये खबरें आने लग जानी है आपको। उसकी वजह है उसकी वजह है कि वही काम हो रहा है कि एक एक तो इंडिया की क्रीम आती होती थी, यानी जो हुँ, बड़े, जो पढ़े लिखे, जो बड़े सही ना, जो बिल्कुल, उधर से भी जो क्रीम आती थी, टॉप एलीट, वो फिर यहाँ पे आके भी छा जाते थे। वो तो और ये जो लेकिन अब हमने देखा है पिछले कुछ सालों में पेंडे उठ के आ रहे हैं। मैट्रिक फेल होते हैं, वो वहाँ से फेक डिग्रियाँ लेके आ रहे हैं, तो उसके नतीजे में फिर यहाँ पे आके वो वही हरकतें कर रहे होते हैं, स्विमिंग पूल में घुस के साबुन से नहा रहे होते हैं। तो वो फिर वो कहते हैं ब्लडी इंडियन। तो ये जो चीज़ है ना, ये इसीलिए, और ऑब्वियसली सारे जो भी थर्ड वर्ल्ड से आता है वो उस तरह की हरकतें। तो एनीवे कैरिंग ऑन सर। तो ये आपने हाँ देखा है, जी, तो आपको ज़ाती तौर पे तो अरबियों ने अगर तंग नहीं किया, नहीं, तो आपको नहीं, अच्छी हुँ, तो उसमें अरबियों का कसूर नहीं था, कसूर बिल्कुल अरबियों का नहीं था। असल में कसूर ये था कि हम लोग जिस तरह आपने अभी बोला ना इंटीग्रेशन का जो था और ये जब हम लोग जब बड़े होते थे, जब हम छोटे बच्चे थे, हम देखते थे हमारे जो स्कूल में कुछ पाकिस्तानी दोस्त थे, मैं इंटरनेशनल स्कूल में गया था। तो उधर जो पाकिस्तानी दोस्त थे वो आके कहते थे, "ओ यार कल तो हम इतने फैमिलियों के साथ मिले" कर हमारे फादर ने हमें आइसोलेट कर दिया था इन अ सेंस कि हमारे जो पाकिस्तानी एक होता है ना कि भई जज़्बा जुनून देख लिया तो हाँ भाई हम भी पाकिस्तानी हुँ, ये हमारे घर में कुछ नहीं था क्योंकि हमारे फादर ने बहुत स्ट्रिक्टली बोला था कि आप सऊदीया में रहते हो, सऊदीया अगर आपको अरबी क्योंकि उस टाइम यार जिस ज़माने में मैं था, सऊदी वहाँ पे इंग्लिश नहीं बोलते थे। हुँ। इवन दो कि अगर आप 999 भी कॉल करते हैं ना पुलिस को, आपको अगर अरबी नहीं आती ना, वो आपकी शक्ल पे ही बंद कर देते थे। यार वो कहते थे बात ही नहीं करनी, आप अरबी बोलो वरना हैंग अप। हाँ। कोई कोई सऊदीया में कोई तो आपके खैर घर कोई आपके घर में आ गया, आपको अरबी नहीं आती, चलो रहने दो, बिना बिना हाँ, दिए। नहीं लिटरली यार हमारे वहाँ पे एक्सीडेंट होते थे, हम हमें पाकिस्तानी जो हमारे जो दोस्त थे 1-2 वो हमें फ़ोन कर रहे थे, यार इन्हें अरबी में समझा दो। मैंने कहा क्या हुआ? हम इस तरफ खड़े हैं और यार ये लोग हैं जो यहाँ पे 20-20 साल गुज़ार दिए उन्हें अरबी नहीं आती। ख़ैर एनीवेज़ तो हमारे फ़ादर ने हमें अरबी सिखाई इसी इसी रीज़न पे कि उन्होंने कहा कि भई आप अगर अरबी नहीं बोलोगे ना तो ये आपसे कुछ करेंगे नहीं। तो इसीलिए मेरे जो बहुत सारे दोस्त हैं वो अरबी हैं। और यार जिस तरह आपको तो पता होगा अरबी जो है ना जब वो पाकिस्तानी को देखते हैं ना वो कहता है यार आप पाकिस्तानी हो, आप अपनी औकात देखो वहीं पे रहो। हमारे साथ ये केस है कि जो हमारे अरबी जो दोस्त हैं, वो हमें खुद मैसेजेस करते हैं कि भाई तुम सही है पाकिस्तानी हो, हम मानते हैं, हम जानते हैं मगर यार तुम्हारा वतन तो सऊदी है। तुम अब ये देखिए जब आपको एक अरब बंदा कह रहा है कि ये सऊदी आपका मुल्क है और ये है ऑब्वियसली यार एक वो पॉलिटिकल जब एक आता है जब आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पे क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, डिफरेंट है। मगर खैर एनीवेज़ जब मैं नहीं, लेकिन 2008 सोशली में जब गया नहीं, लेकिन वापस आप सोशली बात कर रहे हैं जी, कि आप चूँकि अरबी उनके अंदर इंटीग्रेशन कर चुके थे, आप अरबियों के साथ दोस्त भी थे, तो जब इसी जी। को कहते हैं ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट, जब वो बढ़ जाता है, तो आपकी तरफ आपके अरबी दोस्त आपकी तरफ रेसिस्ट नहीं होंगे, अनलेस वो नहीं, कोई बड़ी नहीं हाँ, नहीं, नहीं, लेकिन हमारे साथ रेसिज़्म नहीं हुआ है। सऊदीया में इस तरह नहीं हुआ, हम सुनते हैं, वो कहते हैं अरे इस तरह भी हमने सुना हम बैठे हुए अरबियों के साथ, अरबी आएगा कहेगा यार ये पाकी ने कर दिया। हमारे तो देखेगा कहेगा नहीं तुम ठीक हो, हाँ, मगर हम कहते हैं यार हमें नहीं बोल रहे तो हम क्यों रोए हाँ, भाई? एग्ज़ैक्ट हमने हमारा क्या है? और नहीं, और उसकी वजह है ना, उसकी वजह आपको भी ये चीज़ समझ आ गई
कि यार हमारे यानी आपके माँ-बाप ने कोशिश करके आपको इंटीग्रेट कराया। जब आप बिल्कुल, इंटीग्रेट हो बिल्कुल। गए, ये इंसानी फितरत का हिस्सा है। इसीलिए मैं इनको बताता हूँ कि अब मेरा अगर इंग्लिश चैनल कोई देखे जाके नीचे हज़ारों 10 ब हज़ार कमेंट्स हैं, गोरों की तरफ से हैं, जो आम गोरे हैं। हाँ, उनको वो मेरी तारीफ़ है वो इसलिए नहीं कर रहे होते उन्हें मेरी शक्ल अच्छी लग रही होगा, वो भी सही हो सकता है, लेकिन वो इसलिए देख रहे होते कि यार ये बंदा तो हमारी हमारी तरह सोच के बात कर रहा है। यानी मैं अगर ये बिल्कुल। कहने लग जाऊँ हाँ जी, मस्जिदें खोल दो, अल्लाह हमें इजाज़त होनी चाहिए सड़कों पे नमाज़ पढ़ने की ये वो, तो वो मुझे भी कहेंगे बगैरत निकल जाया करो इत्थे की करन आया। तो एनीवे अच्छा कैरी ऑन तो आप 2008 में वापस तो गए। फिर आखिर तो 2008 में जब मैं वापस गया तो मुझे एक जो चीज़ महसूस हुई थी, हुँ। ओपननेस तो नहीं क्योंकि यार मैं सऊदी में जब रहा था, हाँ, यानी वो उनका हमारे वहाँ अपना पे बहुत कल्चर है। अच्छा खासा ओपननेस था। हुँ, हमारा था क्योंकि हम इंटरनेशनल स्कूल में गए थे, तो हमारे जो ज़्यादातर जो दोस्त और जो लोग थे वो कंपाउंड्स में रहते थे और हुँ। विदिन अ कंपाउंड हम लोगों के ऊपर इतना वो नहीं होता था कि क्या कहते हैं, कंपाउंड के अंदर है ना वो आप जो चाहे कर सकते हैं, खुला खाता था, ठीक है? हाँ, बेसिकली वो जैसा वो अमेरिकन कंपाउंड्स वगैरह भी होते थे। हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ख़ैर मैं जब वापस आया हूँ सऊदीया तो वही मैंने कहा 8-9 महीने के लिए यार कुछ चीज़ें थी। एक होता है जैसे अभी आपने बोला ऑन अ सोशल लेवल आप सब दोस्त हो क्योंकि यार आप इंटीग्रेट हुए हो, आपको लोग पसंद करते हैं मगर अनफॉर्च्युनेटली जब आपका एक जो नॉट ऑन अ सोशल लेवल बट एक्चुअली ऑन अ लेवल वेयर जहाँ पे आपकी गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, हुँ। तो उस लेवल पे वहाँ पे काफ़ी चीज़ें जो हम नहीं कर सकते थे एज़ अ पाकिस्तानी। ये मसला नहीं था कि आप नहीं कर सकते, आप इंटीग्रेट नहीं हुए। वहाँ पे ये रूल था कि अगर आप पाकिस्तानी हो, आप जैसे कि फुटबॉल टीम में नहीं खेल सकते। हाँ, तो मैं बिल्कुल। फुटबॉल खेलता था और मैं जिस क्लब में खेलता था, वो किंग का क्लब था और वो मेरे घर के पास था और उसमें बड़ी अच्छी खेलते थे, तो मुझे ट्रेनिंग सब कराते थे। मगर जब ये टाइम तो आता था लीगल ना लिमिटेशन है ना, ये तो एक लीगल लिमिटेशन हाँ, है, ये तो इसके लिए तो लॉ एग्ज़ैक्टली। की ज़रूरत है। हाँ। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, मगर उसपे जो लिमिटेशंस हैं, वो लिमिटेशन हमारे पे इम्प्लाई होती है ना। हुँ। अगर मैं एक अच्छा प्लेयर हूँ और मैं आगे जाना चाह रहा हूँ, अब मैं वो खिला ही नहीं रहे, तो ये नहीं ये छोटी-छोटी बातें थी, तो मैंने कहा ठीक है, आई नो मैं पढ़ाई का शौकीन नहीं था इतना। मैंने कहा कि चलो यार, देखते हैं, करते हैं, फिर पढ़ेंगे, जाके देखेंगे क्या होगा। फिर वापस वही सऊदीया में अब रहे तकरीबन 19-20 साल, तो मैंने कहा थोड़ा कुछ अलग भी देखें। और ये होता है कि जब आप एक घर में रहते हैं, जब माँ-बाप भी आपके सामने हो, आपके छोटे भाई हैं, जो आपसे ज़्यादा अच्छा कर गए, कि मैं घर में इसलिए बड़ा हूँ। वो आपसे अच्छा करेगा, फिर नानी-नाना का प्रेशर अलग, दादा-दादी का प्रेशर अलग। आपको पता है पाकिस्तान में जो हाँ, एक्सटेंडेड लेकिन फैमिली थी जिनपे आप मिले नहीं है। वेस्ट की जो हाँ, एक उनका आज़ादी भी जो है ना, यानी एक ये स्पेशली एक यंग मैन के लिए, इससे अच्छी और बात क्या होगी कि ऊपर आगे-पीछे हाँ, देखने वाला कोई भी नहीं है और मैं एक बिल्कुल। मगरिब नहीं में मगर जाके हमें रहूँ। सऊदीया में अच्छा सऊदीया में मुझे लिमिटेशन नहीं थी। अब मैं आपको ये भी चीज़ बताऊँ, सऊदीया में मुझे कभी रोका नहीं गया था कि घरवालों ने हाँ, बोला नहीं आप ये लेकिन वो नहीं कर सकते। वहाँ मैं अपनी हाँ, लेकिन फिर भी हाँ, एक मगर आप सही कह रहे हैं। फैमिली तो होती है आस-पास ना फिर भी। जी, जी, जी। तो ख़ैर मैंने फिर अपने वालिद ने मेरे बोला कि यार देखो तुम डिग्री कर लो। एक्चुअली मेरा आइडिया नहीं था वापस जाना, ये मेरे फ़ादर का आइडिया था और उन्होंने मुझे एक दिन बिठाया और कहा कि यार देखो, तुम्हारे जितने ख़ानदान वाले पाकिस्तानी सब ये कह रहे हैं कि तुमने पैसे ज़ाया कर दिए, क्योंकि यार मेरे फ़ादर ने कोई 12-13 हज़ार पाउंड लगाए हाँ, थे, एक-एक जो सेमेस्टर के कि इतने एक वर्किंग क्लास मैन के लिए बड़ा बहुत ज़्यादा हाँ। पैसा, और मैं वो डुबा के आ गया था। तो मेरे फ़ादर ने कहा मैं तुम्हें दोबारा से पैसे देता हूँ यार, तुम जाओ मगर पढ़ो, मुझे डिग्री चाहिए ताकि तुम्हारा फ्यूचर आसान हो। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं गया। मैं वापस आया फिर 2010 में। अच्छा, वहाँ से जो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई ना, वो बड़ी डिफरेंट जर्नी थी, क्योंकि मैं शुरू में आया था कि यार मैंने कहा कि मैंने पढ़ना है। एक बात ये थी ना, हुँ। माँ-बाप ने पैसे लगाए, तो मेरे ग्रेड्स बहुत अच्छे थे और हाँ, फिर पार्टी जो होती थी वो तो हम सऊदी से करते हैं, तो पार्टी तो कोई इतना कोई नया सीन नहीं था। जो नया सीन था, वो यही था जो मेरे फादर ने मुझे समझाया था कि यार तुम जब वहाँ जा रहे हो ना, क्योंकि मेरे जो दूसरे जो दोस्त थे ना, यार वहाँ पे ईस्ट लंदन चले आना, वहाँ पे तो ऐसा है। मैंने हाँ, कहा ईस्ट लंदन में क्या रहे हो? देसी। अरे यार तुम जाओ। हाँ, हाँ। देसी, तो मेरे फादर ने मुझे एयरपोर्ट पे बोला था कि भाई तुम वहाँ जा रहे हो, तुम्हें मैंने अकोमोडेशन दिलाई है तुम्हारे अपने डॉर्म में, क्योंकि हुँ। तुम वहाँ का कल्चर सीखो यार। तुम्हें मैंने अगर पाकिस्तानी कल्चर सिखाना था तो पाकिस्तान मैं भेज दो। तुम्हें सऊदीया में अज़ीज़िया मूव करा दो, वरना पाकिस्तान भिजवा देता। क्या तुम पाकिस्तान नहीं भिजवा रहे? क्योंकि मैं चाह रहा हूँ यार ज़रा ब्रिटिश कल्चर सीखो, तुम्हारे वहाँ पे यानी दोस्त-वोस्त बनाओ, कोई वहाँ के दोस्त बनाओ। गोरे अंग्रेज़ द मैंने कहा बनाओ, उनको देखो, सीखो वो किस तरह उनके सीखो। कल्चर का क्या हिस्सा। हाँ, और वो कुछ लोग थे जो हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी के थे, वो कहते थे, "अरे! गोरे ने तो शराब पी ली है।" तो मेरे फादर ने कहा, "तो आपके पाकिस्तानी नहीं पी रहे, यानी आप यही कह रहे हाँ। हैं ना गोरे ने शराब पी ली। आपने पी ली शराब, ये बड़ा है कहते ना? होते आप आपकी" ये नहीं ये बड़ा फ़ख्र से ओए गोरे तुम्हें वो शराबें पिलाएँगे, तुम्हें जुए पे लगा हाँ, देंगे, ये कर देंगे यार। अरे ये भी बड़ा किया उन्होंने भाई, हारिस हर ये मेरे देशी साथ ने इतना किया बुरा था। हुआ था। यार अच्छा ये हुआ यही था कि मैं चले गया था। क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना, जब मैं वहाँ गया तो पहली चीज़ ये हैलोवीन पार्टी आई ना पहले अच्छा साल। तो हमने वहाँ जाके भाई यूके में आके पहले खुली आज़ादी थी, ऐसे नहीं हाँ, कि उस यार वक़्त हम सऊदी में जिम भी सऊदीया में उस वक़्त नहीं थी, अब तो ख़ैर सऊदीया में हैलोवीन्स की अब वीडियोज़ तो आ रही हैं। वो थोड़ा पागल हो गए हैं, सारे देशियों को हाँ, नहीं मगर
मगर अलग चीज़ ये थी कि सऊदीया में उस टाइम हम जिम भी नहीं कर पाते थे क्योंकि जब भी जिम भी जाते थे ना, हुँ, वहाँ पे भी एक ये लेवल तो कहते थे कि नहीं अरब को प्रेफ़रेंस दो, इनको जिम मेंबरशिप नहीं दो और ये वो। और जो दूसरे जो जिम थे जहाँ पे जब सारे पाकिस्तानी यहाँ जाते थे, उसका फिर हाल ही बेहाल था, तो हम गए नहीं ना कभी। तो हुँ, ख़ैर यूके में आके पहले जिम-विम स्टार्ट किया, कहा कि नहीं यार अच्छा अब चलो अपने अम्मी-अब्बू को प्राउड करेंगे, करेंगे। तो पहली हैलोवीन आई, हम पहुँच गए हैलोवीन में। अच्छा वहाँ पे ये था कि यूनिवर्सिटी की तरफ से ना तस्वीरें खींचती थी और हुँ, वो जाती थी सीधा फ़ेसबुक पे, उस टाइम फ़ेसबुक भी नया-नया था, हुँ, 2010 की मैं बात कर रहा हूँ। और हुआ ये कि यार रात को हम गए और 4 बजे कोई हम सुबह तकरीबन सोए होंगे, अम्मी-अब्बू उठे होंगे फ़जर की नमाज़ पढ़ने और हमारे जो एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर जिनसे कहीं मिले नहीं, उन्होंने भई स्क्रीनशॉटें ले लेके जो क्लब की जो वेबसाइट थी, जो उन्होंने पिक्चर्स और अब ये देखें 500 पिक्चर्स में उन्होंने मेरी 5 तस्वीरें ना निकाल के स्क्रीनशॉट करके मेरे माँ-बाप को भेजी सुबह-सुबह फ़जर के वक़्त कि आपके बच्चा खराब हो गया। अरे! ये तो गया। हाथ से क्योंकि वहाँ उसमें खड़े हुए थे पार्टी में और ये वो, तो ख़ैर एनीवेज़ ये सारा हुआ और मैंने काफ़ी काफ़ी चीज़ें सीखी। बहुत अच्छी चीज़ें भी सीखी। एक काफ़ी चीज़ें वन ऑफ द थिंग्स जो पाकिस्तानी में बहुत कम होता है, टॉलरेंस सीखा मैंने ब्रिटिश लोगों को देख के कि किस तरह वो अपने आप को कंट्रोल करते हैं, स्पेशली व्हाइल ड्राइविंग क्योंकि हमारा तो गाड़ी चलाते पारा हाई होता है। मगर ख़ैर मैंने यहाँ पे ना काफ़ी अच्छी चीज़ें सीखी कि एक रूटीन सीखी क्योंकि हमारा ये था कि पूरी रात हम पहले जागते थे और पूरी सुबह सोते थे। अकेला था मैं यूके में, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, जो मैं चाहता करता मगर मेरे शुरू में 2-3 गोरे जो बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। ख़ैर ये चीज़ें चली और मुझे बड़ा इंसानियत भी इसका सीखी शुक्र आपने? गुज़ार आपने द बहुत इंस सीखी। मैं लेट मी रिफ्लेक्ट समथिंग ऑन दैट कि एक एक तो आपने देखा ना अरबियों का भी एक एटीट्यूड अगेन इट्स एन ओन कल्चर आई एम नॉट पिकिंग ऑन देम कि उनके स्टेट लेवल पे हाँ भाई ये थर्ड वर्ल्ड के लोग हैं हमने इनको बस वीजा देना है कुछ अरसे के लिए 10-20 साल बाद ये वापस जाएं ओके कोई यानी इक्वल राइट्स लॉ की नजर में वो नहीं देते जिसकी वजह से थोड़ा सा जो रेसिज्म है वो भी परमिएट होता है लेकिन उसमें भी हुआ तो सारे इंसान ही वो जो उनके साथ उठते बैठते हैं उनकी तरह बोलते कपड़े पहनते हैं वो उनके साथ उनका रवैया थोड़ा बेहतर होता है अगेन इट्स ह्यूमन नेचर एप्रिशिएट करते हैं हाँ इट्स ह्यूमन एप्रिशिएट नेचर करते हैं। हमारे पाकिस्तान में हमें पता है कि क्या हिंदुओं क्रिश्चियनों के साथ क्या करते हैं लेकिन वही अगर वही क्रिश्चियन अगर मुसलमान हो जाए तो उसको सर पे भी बैठा लेते हैं अगेन इंटीग्रेशन वाली बात आ जाती है लेकिन गोरे वाहिद कौम है ये मैं बार बार कहता हूँ वाहिद कौम है गोरे मॉडर्न दुनिया में आपको वैसे हिस्टोरिकली आपको और सिविलाइजेशन ऐसी मिल जाती हैं जहाँ पे फॉर एग्जांपल इंडिया की हिस्ट्री में ये इंडिया वाहिद एक कंटिन्यू सिविलाइजेशन है जिसने दुनिया की हर कौम को अकोमोडेट किया यहूदी भी वहां गए पारसी भी वहां गए मुसलमान भी वहां पे गए और वहां पे उनके साथ वो रहे लेकिन मॉडर्न दुनिया में गोरों की एक वाहिद कौम ऐसी है जिसने सारी दुनिया से लोगों को चाहे काला है पीला है ब्राउन है जैसा मर्जी जितना थर्ड वर्ल्डर है उनको अपने साथ उनको अपने मुल्कों में आने की इजाजत दी और उनको अपने साथ रखा और अपने लोगों को कहा कि रेसिज्म नहीं करनी तुमने जो कि बतदरीज वक्त के साथ साथ नीचे आती गई थी ये 60-70s में पैकी बैशिंग होती थी लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती गई थी तो ये वाहिद कौम है और आप और हमारा तो लिव्ड एक्सपीरियंस है आप भी मैं 2003 में आया आप 2010 में आए तो यानी ये दुनिया को उस वक्त यानी आज से बड़ी डिफरेंट थी ये दुनिया तो हमने देखा कि इनके अंदर मैंने तो जब पहले ही उतरते यहाँ पे देखा मैंने कहा यार हमें सारी उम्र कहते रहे सफाई निस्फ ईमान है हुँ। और डॉग गांध पाकिस्तान में लाहौर में गलियों में लोग ऐसे लिफाफे फेंक रहे हैं गंडेरियां चूस के बाहर फेंक रहे हैं कोई किसी को कोई शर्म ही कोई नहीं है दीवार के साथ पेशाब कर रहे हैं मैंने देखा यहाँ पे यार जूते गंदे नहीं होते कोई आपको कोई लिफाफा उड़ता हुआ नजर नहीं आता अनलेस कि आप किसी देसी एरिया ईस्ट लंदन में चले जाएं आपको नजर आ जाएगा मैंने कहा यार सफाई इतनी ऊपर से हर गोरा मैं दुकान पे यानी I'm just reliving all these moments मैं किसी दुकान पे जाऊं कोई पेट्रोल पंप पे कोई वैसे नॉर्मल हर कोई स्माइल आपको स्माइल दे के ग्रीट करेगा जी। और हमारे वहां पे पाकिस्तान में क्या होता था और ये सड़े बूथे हर एक एयरपोर्ट पे उतरते ही आपको लगता था यार ये क्या सड़े इनको किस चीज की ताप है फेयर इनफ उन जी। बेचारों के अपने प्रॉब्लम्स होंगे आई डोंट नो थर्ड वर्ल्ड प्रॉब्लम्स एवरीवेयर मैंने ये चीजें जब मैंने देखी लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं इतनी उम्र का हो गया हूँ आधी से ज्यादा जिंदगी मैंने बाहर के मुल्कों में गुजार दी मैंने यहाँ पे भी डिग्रेडेशन डेग्रेडेशन देख ली तो जो चीजें हमने देखी थी कि इनके मुआशरे में नहीं थी अब वो भी कम बैक कर रही हैं आहिस्ता आहिस्ता यानी बिल्कुल, अब यहाँ पे एक अवेकनिंग हो रही है कि यार हर जगह ये काले लोगों ने हमारे इन्होंने बेड़ा कर दिया हमारा ईस्ट लंदन के इन्होंने माँ बहन एक कर दिया ये उधर अमेरिका कनाडा में देखो इधर ऑस्ट्रेलिया में भी
क्योंकि एकदम से बहुत ज़्यादा लॉट इंडियंस की भी इंडियंस के खिलाफ भी नफ़रतें अब वीडियोज़ पे हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे क्या हो रहा जी, है। तो ये क्या वजह हुई जो आपने देखा? एक तो आपने सीखा और आई थिंक यू आर लिविंग थ्रू दैट ये एक जो हुँ, ट्रांजिशनल फेज़ है, कई लोगों को समझ नहीं आती, कई लोग जो है बहुत सारा एक एक सैलाब जो आया लोगों का, ये कोविड के बाद आया। पता नहीं इन्होंने इकोनॉमीज़ को रीस्टार्ट करना था, क्या करना था? आई डोंट अंडरस्टैंड कि इन्होंने एकदम से धक्का लगा के बहुत सारे लोगों को जो लाए और उसके अंदर जो क्वालिटी है लोगों की, पहले पहले सुंदर पिचाई जैसे जो क्रीम होती थी इंडिया पाकिस्तान या थर्ड वर्ल्ड मुल्कों से जो जो अब टॉप करते थे, वो लोग आते थे, वो छा जाते थे आगे। लेकिन अब यहाँ पे ऐसे ऐसे उन्होंने पेड़े भेज दिए, वो ट्रक क्या, तो ये जो चेंज आ रहा है इसमें भी इस तरफ भी आके जरा अपनी ऑब्जर्वेशन दें आप। तो मेरी ऑब्ज़र्वेशन ये थी कि जिस तरह जब मैंने कहा जब मैं 2010 में आया था लाइक सऊदीया में हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नहीं करते थे। तो यहाँ पे जब मैं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन हम्म। पहली दफ़ा करी मैं गुम हो गया था क्योंकि लंदन अगर आप ओह, आए होंगे लंदन आप अंडरग्राउंड आएँगे, बड़ा कॉम्प्लेक्स है। अंडरग्राउंड इज़ वेरी 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 कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स हाँ, तो गूगल बड़ा मैप के वो बगैर तो एक पता ही नहीं चलता। अरे वो तो आप अंदर जाएँगे ना, वो तब चलता तो भी नहीं। आपका फ़ोन भी नहीं चलता ना, हाँ, उस नहीं, टाइम नहीं। मैं टूरनामेंट की बात कर रहा हाँ, हूँ। वो तो नहीं उस चलता, टाइम लेकिन तो उस वही वक़्त तो गूगल मैप्स इतने थे भी नहीं अच्छे, यानी 2008-9 नहीं में। थे, बिल्कुल नहीं थे, बिल्कुल। तो ख़ैर वहाँ पे मेरे साथ 1-2 दफ़ा हुआ कि मैं गुम हो गया और जो लोग जिन्होंने मेरी मदद की थी, वो भी गोरे थे, जिस तरह अभी आपने कहा, ठीक है? जिस तरह अभी आपने कहा कि यार गोरे आपको स्माइल कर रहे हैं, तो वो बहुत अप्रोचेबल होते हैं। जब आप यहाँ पे पाकिस्तानी को देखेंगे ना, वो पड़ा वैसे ही हुआ। अगर एक देशी दूसरा देशी को देख तो लेना, अगर आपने थोड़े से अच्छे कपड़े पहने हो, तो ये ऐसे यूँ करके आपका एक्सेंट देखेंगे, क्या हुआ इनका तो एक्सेंट ही नहीं है, हम तो ब्रिटिश हैं। भाई गोरे ये नहीं करते, उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। ये मैं 2010 की हुँ। बात बता रहा हूँ। अनफॉर्चुनेटली वो अब चले गए। तो ख़ैर मुझे मेरे साथ बड़े वाक़ये हुए हैं जहाँ पे गोरों ने मुझे लिटरली एक स्टॉप से पूरे आखिरी स्टॉप तक मेरे साथ गए इवन दो उनका स्टॉप बिल्कुल अलग जगह पे था। छोड़ के आए, कन्फर्म किया कि यार यही आपकी जगह है, आप नए हैं यहाँ पे। यानी इतना यार इंटरेस्ट दिखाना, इतना वो करना और ये कहते हैं कि ये तो मुसलमानों के वो हैं तौर-तरीके मगर ये लोग कर रहे हैं और हमारे देख लें वो मुसलमान क्या हरकतें कर रहे हैं। ख़ैर एनीवेज़ तभी इकबाल ने भी तब उस वक़्त भी एक भोंगी मार दी थी, इलामा इकबाल ने। वो मैंने मुसलमान तो नहीं देखे लेकिन इस्लाम बड़ा देखा, क्योंकि या उन्होंने भी देखा होगा यार ये कि यार ये गोरा तो हमसे नफ़रत नहीं कर रहा, क्योंकि ऑब्वियसली जो गोरा इंडिया में था, जो जो गोरा बादशाह था हमारे ऊपर बन के, जो कॉलोनियल, उसका रवैया और होगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे बिल्कुल। अपने मुल्कों में उनका रवैये ज़ाहिर बात है थोड़े और होंगे, तो इसलिए हाँ। उन्होंने ये चीज़ें देखी होंगी। एनीवे और वो कैरी ऑन। टाइम भी अलग है। हाँ, नहीं, नहीं मगर ख़ैर उसके लिहाज़ से अब जो मैं देख रहा हूँ, एक जो फ़ेज़ है, जो आप सही कह रहे हैं वो कोविड के बाद ही शुरू हुआ है। तो मैं रहता हूँ यहाँ पे वेल्स में, सही हुँ। है? ये बिल्कुल बड़ा प्यारी बहुत प्यारी जगह है। अनफॉर्चुनेटली जब मैं यहाँ पे आया था यहाँ पे 2019 कार्डिफ है, में जब मैं देसियों के लिए हम समझ कार्डिफ अरे वेल्स यार! में है। कार्डिफ़ में नहीं रहता। शुक्र है नहीं, कार्डिफ़ अभी तक तो मुझे गोली मार चुका था कि मैं कार्डिफ़ में नहीं, रह नहीं, रहा होता। मैं अपनी देसी ऑडियंस को बता रहा हूँ कि क्योंकि बाकी तो उनको वेल्स का नहीं ना पता होगा कहाँ पे इन अच्छा, इ अच्छा। क्या। नहीं मैं गाँव देहात में रहता हूँ और अच्छी बात है। जब मैं यहाँ पे 2019 में मैं मूव हुआ था, यहाँ पे कोई वो नहीं थे, देसी-वेसी कुछ नहीं था और मैं मूव भी इसलिए हुआ था कि यार सबसे अलग आपने देसियों और की क्वालिटी में फ़र्क देखा? यानी 2005-6 में जो देसीज़ थे, ख़ैर इधर ऑस्ट्रेलिया में तो बिल्कुल भी नहीं थे। इस वक़्त जब मैं आया था तब तो वहाँ पे यहाँ पे लेस देन 1% कोई देसी नज़र नहीं आता। बस यूनिवर्सिटियों में नज़र आते थे मेरी तरह के, क्योंकि हम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट होते थे। वरना वैसे सड़कों पे नहीं नज़र आते थे। लेकिन इंग्लैंड में ऑब्वियसली, इंग्लैंड और वेल्स का नहीं मुझे पता, एट वेल्स लीस्ट इंग्लैंड में तो हमने देखा कि ये तो 1950 से गए हुए, और बर्मिंघम और मैनचेस्टर के हम किस्से सुनते थे, ईस्ट लंदन के, लेकिन वो भी एक कंटेन्ड था शायद। और जो फर्स्ट बहुत जनरेशन है मेरी नज़र में, वो थोड़ी बेहतर थी। जो वहाँ के जो फर्स्ट और यार सेकंड बेहतर जनरेशन नहीं बॉर्न है। थी। अनफॉर्चुनेटली बेहतर नहीं थी क्योंकि ओके। जो गए थे ना ये 1960s-70s में जो आए पाकिस्तानी क्योंकि मैंने तो देखा है मैं ईस्ट हर जगह में मैं जा चुका हूँ क्योंकि मेरा एक वो था कि मुझे देखना था कि यार ये क्या है? क्यों लोग कहते हैं यहाँ मत जाओ फलाना-ढिमाका। एनीवेज़ तो ईस्ट में तो आपके सारे मीरपुरी अनफॉर्चुनेटली पूरे यूके में भी इस टाइम जब 1960s-70s की जो इन्होंने वो की थी ना कॉमनवेल्थ वाले अब आ हाँ। सकते हैं, चाहे वो लड़ने आए, वॉर करने आए या फिर रिबिल्ड जिसे कहते हैं कि वो हुँ। लोग आए करने के लिए, उसमें सारे मीरपुरी आए थे। मगर मीरपुरी अगर आपको पता ही ये नहीं कि मीरपुरी तो लोवेस्ट ऑफ द लोवेस्ट पाकिस्तान में, यानी पाकिस्तान में अगर आप रहें, हाजिर वालों को पता नहीं मीरपुर ख़ास क्या है? मीरपुरी कौन है? हुँ। उनको तो पता ही नहीं, उन्होंने जानना ही नहीं है। तो एक मीरपुरी जब यहाँ पर आए, तो उन्होंने रेदर देन यहाँ पे आके कुछ अच्छा पाकिस्तानियों का नाम करते, कुछ करते, उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हम यहाँ आ गए, अब जो मीरपुरी की जो एक लाइन जो चली है ना, उनके खानदान वाले आए, उनके बहन-भाई आए, उनके और आए और यार ये एक ऐसा अज़ाब आया यूके पे मीरपुरी की शक्ल में कि इन्होंने यहाँ बैठ के सबसे पहली चीज़ ये नहीं करी कि हम ब्रिटेन को हेल्प करते हैं बिल्ड करने में क्योंकि उन्होंने हमें लैंड दिया है। उन्होंने कहा कि इनके बेनिफिट कैसे खाने हैं, हाँ। ये इस चीज़ पे इन्होंने किया और बेनिफिट कैसे खाने हैं, वही पाकिस्तानी वाली सोच है, अपना बंदा बिठाओ अंदर, गवर्नमेंट में अपना बंदा लाओ ताकि यार जब हमें बराबर में कुछ चाहिए
और वही अब आप देख रहे हैं यहाँ पे जो उनके माँ-बाप आए, माँ सॉरी ग्रैंड-पेरेंट्स आए, ग्रैंड-पेरेंट्स ने माँ-बाप को सिखाया कि मुफ्त में बैठ के खाना कैसे खाना है। उन्होंने वो बच्चों को सिखाया द 3rd, 4th, 5th। अब जो जनरेशन आई है यार उन वो इतने हठ-हराम हैं, उन्हें बेनिफिट के अलावा कुछ दिखता नहीं और अगर वो काम कर भी रहे हैं, अच्छा अब आप ये भी सोचेंगे, एक गोरा है और एक आपका पाकिस्तानी है ब्रिटिश बोर्न। अब दोनों को इक्वल बेनिफिट्स मिलने हैं, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं है कि अगर आप गोरे हो तो आपको ज़्यादा है या पाकिस्तानी आपको ज़्यादा मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मगर अगर आप दोनों की लाइफ देख रहे हो ना, एक गोरे की और एक पाकिस्तानी की, बोथ ऑफ देम सेम बेनिफिट पर हैं। पाकिस्तानी जो है समहाउ जो अपने देसी हैं, वो हुँ, समहाउ बड़ी गाड़ियाँ भी चला रहे हैं, हुँ, उनके पास अच्छे-अच्छे घर भी हैं। तो लोग कहते हैं कैसे? तो अब ये उन्होंने क्या किया है कि 2 नंबर काम एज़ इन के वर्क कैश इन हैंड जो यानी जो ऑफ टैक्सेस नहीं पे करना, चीट करना, 2-2 3-3 शादियाँ करी हुई हैं, बहनों को बुलाया हुआ है, अपनी वाइफ़ बना के बुला ली पाकिस्तान में कि भई हम तो मियाँ-बीवी हैं मगर ब और जैसे ही इनको बहन को या भाई को पासपोर्ट मिला ब्रिटिश पासपोर्ट, तलाक दिखा दी। अब वो बहन भी आपके बेनिफिट पे रह रही है, भाई भी बेनिफिट पे रह रहा है और जो और फिर उसने बहन ने आगे किसी और को कहा कि यार ये मेरा हस्बैंड है, मैं उसे ला रही हूँ पाकिस्तान से। तो ये एक बिज़नेस बन चुका है। तो यहाँ से इनके पास पैसे आते हैं, तो जब ये लोग जो गोरे जो कंप्लेन किए, गोरे यार बड़े सीधे चलने वाले लोग हैं और बहुत बड़े अच्छे लोग हैं। बाय हाँ। नेचर, बाय एनीथिंग। बड़े उन्होंने यार बेचारों ने अपने दरवाज़े खोल दिए। मैं तो कहता हूँ कि अब तो इसलिए तो खून के आंसू रो रहे हैं कि हमने किनके साथ कर लिया। और ये मैं फिर से पाकिस्तानियों को कमेंट दे दूँ कि ये जो ग्रूमिंग गैंग्स का भी जो केस हुआ ना, उसके अंदर भी जो बिल्कुल, जो ज ज सारे उन पाकिस्तानियों में जिन उधर तो वो पाकिस्तानी कहते हैं, उनमें भी 80% जो थे वो सारे ये मीरपुरिये थे। बिल्कुल। और पाकिस्तान की मीरपुरी और कश्मीरी। अब हाँ, और मीरपुरी ख़ैर अपने आप को कश्मीरी ही समझते हैं, लेकिन वो पता नहीं कश्मीरी उनको मीरपुरी समझे या ना समझे। और और जो पाकिस्तानी पॉपुलेशन जो उधर यूके में है, जो जिसको पाकी कहते हैं। हाँ, अब ख़ैर वो कहते हैं तो नहीं, वो भी नहीं कहते, वो तो हमने कहा कि नहीं दोबारा कहो कहते। इनको, कहो। हाँ, हाँ, कहना चाहिए तो वैसे। तो वो उनमें भी 60% जो यूके की पाकिस्तानी पॉपुलेशन है, वो मीरपुरी हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, आपकी बात सही है और आपने मुझसे पूछा था कि जो आपने पहले देखते थे एक क्रीम ऑफ द हाँ। कंट्री आती थी, जब वो अप्लाई कर रहे हैं तो उस टाइम यार टाइम वाज़ डिफरेंट। अभी जो मैं जिन लोगों को जानता हूँ, जो मेरे बड़े अच्छे कोई दोस्त हैं, कुछ डॉक्टर्स थे, कुछ वो थे, कोई भी नहीं है भाई, सब चले गए। कोई ऑस्ट्रेलिया निकल गया, कोई आपकी तरह ऑस्ट्रेलिया कोई कनाडा चले गए, कोई अमेरिका चले गए, कुछ छोड़-छोड़ के वापस मिडल ईस्ट चले गए। क्योंकि उन्होंने कहा कि भई हम जैसे लोग जो यहाँ पे इतना यानी ज़्यादातर लोगों ने यहाँ पे सिर्फ़ आके काम किए, 5-6 साल गुज़ारे, पासपोर्ट मिला, तो उन्होंने अब देखा जो हालात है, उन्होंने कहा हम क्यों रहें यहाँ पे? और ये ज़ाहिर-सी बात है, बड़े लोग कहते हैं कि हम क्यों रहें? एक बात अलग है कि अगर आपका एक लगाव किसी कंट्री से हो, अदर दैन आपकी जॉब हो रही है, जबकि मेरा जो है एक टोटली डिफरेंट सिचुएशन और मुझे खुद नहीं समझ में आता क्यों है यार। हारिस अगर मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टली बोलूँ ना, मुझे खुद नहीं समझ में आता कि मैं क्या करूँ? तो जब मैं 2000 क्या 2015 में वापस सऊदी अरेबिया गया था अपना बैचलर्स कंप्लीट करके, तो मैंने जॉब स्टार्ट की थी सऊदीया में और फिर मैं 2016 से 2017 में वापस यूके आया था बर्मिंघम यूनिवर्सिटी से अपना मास्टर्स करने। तो मास्टर्स करके जब मैं वापस गया था ना, मेरे दिल में था कि भई सही है, इंग्लैंड था, अच्छा था। अब आप सऊदी आ गए हो, अब यहाँ पे जॉब स्टार्ट और मैंने जॉब स्टार्ट करी थी, बड़ी अच्छी जॉब थी। मगर वहाँ पे एक चीज़ हुई थी कि वहाँ पे हमारी जो है ना एक मुँहमारी हो गई थी क्योंकि वही था यार, एक दोस्त आए हुए थे मेरे, वो पाकिस्तानी थे। एक तो वो ये सलवार कमीज़ पहना हुआ है और वो लाउड उसमें कि अबे यार ये कर लें, अबे यार ये खा लें। तो वो हुँ, सऊदियों ने देखा, कहा यार ये साले कहाँ से? क्योंकि हम तो तोप में थे। हुँ। तोप जो होती है वो जो सऊदी ड्रेस हाँ, जो है हाँ, नेशनल हाँ, ड्रेस, हाँ। हम उसमें और मैं और मेरे भाई हम अरबी में बात कर रहे थे। वो पीछे से एक दोस्त आया सलवार कमीज में, वही बिल्कुल पेंडुओं की तरह पेड़ा। नाड़ा यहाँ लटक रहा है। पेंडा नाड़ा यार उसका नाड़ा यहाँ निकल रहा है और उसने वहीं से आवाज़ मारी ना, "अबे यार! क्या कर रहा है?" अबे मैंने कहा यार और सऊदियों ने बोला देखो ये मारना तो पाकिस्तानी चाहिए था। कुत्ते हैं। कहा निकला इन भैंस। वो हाँ, मुझे आपने कहना था मारना मे चाहिए। मेरा इन भैंस कोई ताल्लुक नहीं है, मारो। कहना ये चाहिए था मुझे बड़ा एक कोई पुराना दोस्त है तो मैंने कहा चलो अच्छा हम जब मुड़े ना, तो पहली चीज़ जो मैंने पीछे सुनी है, वो बच्चे थे सऊदी मेरे ख़्याल से 15-16 साल के और मैं और मेरे 2 भाई हम खड़े हुए थे। हम सबवे में थे, अपना सैंडविच ले रहे थे। हुँ। तो वो जो बना रहा था सबवे वो भी सऊदी था, जो आगे ले रहे थे उससे वो भी सऊदी और उन्होंने मुड़ के कहा कि देखो पाकिस्तानी कुत्ते आए हैं यहाँ पे। अच्छा अब हमें तो अरबी आती है समझ। मैंने उसकी तरफ देखा वो हँस रहा है। उसको ऐसे नहीं कहते कि हाँ बे तू ठीक है, नहीं किसी को पागल बनाने के लिए नहीं करते कि ये तो भई ये तो एक गधे है और ये इनको समझ नहीं आ रही। तो उसे लग रहा था हमें समझ नहीं आ रही। तो मेरे भाइयों ने बोला कि यार छोड़ो यार क्या लड़ाई-वड़ाई करें। मगर क्योंकि मैं इंग्लैंड में इतना टाइम रह चुका था, तो एक थोड़ी-सी सेल्फ रिस्पेक्ट जो होती है ना, वो पता नहीं मेरे अंदर आ गई थी कहीं से। तो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ कि उसने मुझे ना बोला कैसे। तो ख़ैर
मैं मुड़ा, उसने ना मेरा भाई स्लिप हुआ, मुझे लगा उसने मेरे भाई को धक्का दिया, तो मैं उसके पास बिल्कुल मुँह पे खड़ा होके ना, उसको मैंने अरबी में बोला कि भई अगर तू मर्द का बच्चा है ना, तो मुझे हाथ ला के दिखा। उसने कहा, "भई तू पाकिस्तानी है, अगर मैंने तुझे हाथ नहीं भी लगाया ना और अगर तूने मुझे गलती टच कर लिया, मैं यहीं पे अपनी गवर्नमेंट बुलाऊँगा और देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ।" अब आ गया भई हमें गुस्सा, उसने मुझे हल्का-सा मारा, मैंने उसको मुक्का मार दिया। अब जब मुक्का मारा ना, उसकी आँख ऐसे अंदर चली गई। मुझे तो लगा आग गई। मैंने कहा कि ये तो होएगा। खैर पुलिस आई, पुलिस ने आते ही सबसे पहले रेडियो पे जो किया ना अरबी में, उसने कहा कि यार यहाँ पे अजनबी हैं, फ़ॉरेनर्स हैं, उन्होंने सऊदी को मारा है। रेडियो पे पुलिस वाले ने बोला ये अजनबी कहाँ के हैं? उसने कहा पाकिस्तानी है। उन्होंने कहा इन पाकिस्तानी को रखो अपनी गाड़ी में, तरहील लेके जाओ यानी डिपोर्टेशन स्ट्रेट। कोई क्वेश्चन नहीं यार, मैंने उससे कहा सेल्फ डिफेंस था। उसने कहा ये देखो कैमरे सब खराब है। उसने देखे बगैर ही पुलिस ने बोला आपके कैमरे सब खराब हैं, आप लोग होंगे डिपोर्टेशन। और यार ये उस टाइम 2017 में ऐसे लोगों को लेफ्ट, राइट एंड सेंटर पाकिस्तानी को डिपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि हुँ, 14 अगस्त भी रिसेंटली गुज़रा था, वहाँ पे जो उन्होंने हुँ। हरकतें करी, उन्होंने आँखें बंद करके डिपोर्ट किए लोगों को। हमने ऐसे-ऐसे लोग देखे जो 50 साल से और रह रहे हैं, उनको भी डिपोर्ट किया, गलती से भी डिपोर्ट हुए लोग, हाँ, जो उससे उन्हें पाकिस्तानी उन्हें क्या एलियन फ़र्क पड़ता? हाँ। उन्हें नहीं फ़र्क पड़ता और लोग कह रहे थे हम तो 50 साल से हमारा तो बिज़नेस का बंद करो बिज़नेस, ये लो पैसे दफ़ो यहाँ से। तो ख़ैर हमें हुआ कि भई अभियोग तो शुक्र ये था कि मैं क्योंकि हम पार्टियों में जाते रहते थे, तो वहाँ पे एक प्रिंस था जो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त था, उसको मैंने जल्दी से मैसेज किया, मैंने कहा यार मुझसे गलती हो गई है, तो आप ज़रा जो है ना तो वो आ गया मेरे पास, उसने बचा लिया, सेव-वेव किया, हमने कोई 50-60 हज़ार पाउंड खिलाए अच्छा! पुलिस वालों को। हाँ, और 50-60 यार हज़ार पाउंड! पाउंड ओह! यूके के ओए अमाउंट होए होए! हाँ। और उसके ऑन टॉप ऑफ दैट वो पुलिस वाले ने नंबर ले लिया हमारे अब्बू का और उसने पता है क्या किया जब वो जाता था ना दुबई, तो उसने फ़ोन करता था वो क्या यार मुझे यहाँ गाड़ी खराब हो गई, गाड़ी चाहिए। अब्बू कहते थे अच्छा यार चलो दिला देते हैं गाड़ी। तो उसे कोई गाड़ी कहता नहीं मुझे स्पोर्ट्स कार चाहिए। दुबई में कह रहा था मुझे कमारो दिलाओ या ये ऐसी है ना तो अबे भाई उसने इतने पैसे खर्च करवाए इस छोटी सी चक्कर में। तो उस टाइम मैंने कहा कि यार है ना मुझसे अब ये नहीं होता क्योंकि यार एक बंदे की अपनी थोड़ा सेल्फ या रिस्पेक्ट और ये भी ब्लैकमेलिंग हो रही है ना, होता अब तो ब्लैकमेलिंग है हाँ। हाँ। और ऑन टॉप ऑफ दैट हमें ये था कि यार अब हम बड़े हो रहे हैं, तो एक बात अलग है क्योंकि मेरे अरबी दोस्त बहुत अच्छे हैं, बड़े बड़े आज तक मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, जिन्होंने मेरी हेल्प भी करी, प्रिंस भी मेरा आज तक बड़ा अच्छा दोस्त है। मगर मैंने डिसीज़न लिया, मैंने कहा चलो यूके में अप्लाई करते हैं काम के लिए, मिल गया तो चले जाएँगे। तो विदिन कपल ऑफ मंथ्स मुझे मिल गया था, मैं आ गया था मिल्टन कीन्स में शिफ्ट हुआ था 2018 में और बस उसके बाद से मैं फिर वापस गया नहीं कभी। पाकिस्तान गया था 2018 में अक्टूबर में एक शादी में, मगर उसके बाद मैं कभी कंट्री नहीं छोड़ी। तो जो अभी मैंने चेंज देखा ना, वो इतना ड्रास्टिक चेंज है और उस टाइम जब मैं यहाँ था यार मुझे कोई कुछ कहता नहीं था। अच्छी जॉब थी, अच्छी जगह रह रहे थे, क्या ज़बरदस्त लाइफ़ थी। अनफॉर्चुनेटली लास्ट ईयर से ये सब ख ख यानी मुझे कभी नहीं था पॉलिटिक्स और ये चीज़ें, मेरा कभी भी इस चीज़ में दिल नहीं था, मैं बड़ा इस चीज़ों से दूर रहता था, अलग रहता था। मगर ख़ैर जब मैं स्वांज़ी मूव हुआ, तो स्वांज़ी के जो यहाँ पे बंगाली हैं, स्वांज़ी में पाकिस्तानी इतने नहीं है, बंगाली हैं सबसे ज़्यादा, मेजॉरिटी बंगाली है। और यार उन्हें पता नहीं जब पता लगा कि मैं पाकिस्तानी हूँ, उन्होंने वैसी दुश्मनी है क्या ना, एक पता नहीं कौन-सी इनकी पिछले जन्म की दुश्मनी थी क्योंकि और ये बंगाली जो यूके में पैदा हुए हैं, ये प्रोबब्ली बांग्लादेश गए नहीं हैं, अदर दैन अपनी कज़िनों से शादी करने जो गए हैं, वो गए हैं जो कज़िनों को वापस लाने के लिए, उसके अलावा तो बेचारे कभी गए भी नहीं हैं। तो इन्होंने मेरे साथ एक दुश्मनी कर ली थी और इनका बड़ा एक ये तरीका था कि ये बोलते हैं कि भई आप मुसलमान हो, हम मुसलमान हैं और ये बड़े हार्डकोर मुसलमान हैं। इवन दो मैं सऊदी में बड़ा हूँ, इवन दो मैं मुसलमान हूँ, मगर मैंने ऐसे मुसलमान ज़िंदगी में कभी देखे नहीं। ये जो एबीसीडी है ये बहुत ही ज़्यादा मुसलमान है। मैं ज़रा इनकी हरकतें आपको दिखा हाँ। दूँ। ये आप इन हुँ, बंगालियों की बात कर रहे हैं जिन्होंने अभी टावर हैमलेट में ये अभी कुछ दिन पहले बड़ा हंगामा किया था ये इन बंगालियों की बात ये देखें। बिल्कुल। ये देखें Take away ये इन्होंने टावर हैमलेट्स का ये यूके की खूबसूरत गलियों का इन्होंने क्या हाल कर दिया। बेड़े गर्क कर दिए इन्होंने वहाँ पे और इस वजह से वहाँ पे इतना गुस्सा आ रहा कि इनको मारो, इनको पीटो, इनको यहाँ से निकालो। ये देखिए ये गोरे बेचारे अपने मुल्क को देखते हुए रो रहे हैं। ये सड़कों पे नमाज़ें, इस तरह दुकानें यहाँ पे कोई गोरा आपको नज़र ही नहीं आएगा इन एरियाज़ में। नहीं, यानी नहीं, जो एक तरफ चले सऊदीज़ ने ज़ाहिर बात है डिस्क्रिमिनेशन उन्होंने वो करते हैं लीगल हाँ, तौर पे। पीपल टू पीपल जी, आपने खुद एग्ज़ाम्पल दी कि एक उधर का शहज़ादा भी आपका दोस्त था। तो वो तो और बात है। लेकिन यहाँ पे उल्टी गंगा बह रही है यूके में कि इधर उन्होंने इतनी की ढील दे दी और मैं वैसे बड़ा इसके ऊपर कन्फ्लिक्टेड हूँ कि क्या कंट्रीज़ को जैसे सऊदी अरब फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम श्योर कि एक हैप्पी मीडियम होगा। जैसे मैं 2000 में जी। आया था तो वहाँ पे देयर वाज़ अ हैप्पी मीडियम। अपने अज़ीज़ियत, कल्चर को प्रिज़र्व करने के लिए क्या उनको वाक़ई डंडा दे के रखना चाहिए, जो थर्ड वर्ल्ड से लोग आते हैं? नंबर 1 बिल्कुल देख रहा हूँ। या देखिए, ये नहीं फिर हालत नहीं लेकिन फिर हम उसमें देखते हैं ना फिर जैसे अब आपके साथ उन्होंने एक ये तो ज़्यादती की ना कि एक तो वो जो आम एक अरबी था, वो ऐसे ही अपने आप को बड़ी तोप समझ रहा है कि वो समझ रहा है मैं तुम पाकिस्तानी हो, मैं तुम्हें वैसे ही फैंटी लगा दूँगा।
तो एक उसका एक नतीजा ये भी निकलता है, इंडिविजुअल केसेस में यू कैन सी के ज्यादती होती है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप उनको इतनी इंसानियत अपनी आपके सर पे चढ़ जाए, जैसे ये यूके में उल्टी गंगा बह रही है, ये देखें यहाँ पे उन्होंने अपनी शनाख्ती खो बैठे हैं। ये कौन से अंग्रेज हैं? ये लंदन के हार्ट में जो रह रहे हैं, ये कौन सा अंग्रेज पना? ये बरतानिया? क्या ये हमने बरतानिया सुना था? तो आप जब बता रहे हैं, तो यानी आई डोंट नो, आई एम कन्फ्लिक्टेड ऑन दिस कि क्या होना, नहीं, मैं इस पे मेरे गया जैसा था। हैपनिंग है। ये जो आपने दिखाई वीडियो ना, पहली वाली जो 2-3 वीडियो जहाँ पे नमाज़ पढ़ रहे थे, उससे पहले जो बैलक्लावास पहन के जो आए हुए थे, ये व्हाइट चैपल में एक यूके है, रैली थी उनकी, और मैं एक्चुअली गया था, मैं आप एडवांस यूके यूपी की को तरफ से गए सपोर्ट थे? करता हूँ। नहीं, मैं यूके की तरफ से नहीं कहता, मैं बताता हूँ क्या हुआ था। जो यूकिप का जो लीडर है निक टेनकोनी, उसने एक पोस्ट डाली थी और मैं उससे बहुत अच्छी तरह मिलता हूँ, मेरी उससे बात-वात होती है, हम लोग काफ़ी अच्छे, यानी बहुत अच्छे टर्म्स पे हैं। मैं पहले यूकिप में था, मैं पहले यूकिप का पार्ट था। एनीवेज़, तो उसने एक पोस्ट लिखी थी एक्स पे और उसमें लिखा था कि भाई मैं अपना हाथ एक्सटेंड कर रहा हूँ, अगर कोई अच्छे मुसलमान हैं, जो लोग सपोर्ट करते हैं कि भाई यूके जो है ना, क्रिश्चियन कंट्री रिमेन रहे और ब्रिटिश वैल्यूज़ उनकी रहे और उनकी ब्रिटिश हिस्ट्री वहाँ पे कायम रहे, और आप उसे चेंज नहीं करना चाहते कि आप उसे कोई एक मुसलमान कंट्री बनाना चाहो, तो मैं चाहता हूँ कि कोई मुसलमान आए। आज तक कोई मुसलमान आया ही नहीं है। और आप यकीन करें, मैंने उसी पोस्ट पे नीचे जाके, क्या मेरी काम? और निक की एक तस्वीर थी, मैंने उसपे अपनी तस्वीर लगाई, मैंने कहा मैं आऊँगा। और राइट। आप यकीन करें यार, जब मैंने वो भेजा ना, आप यार, मुझे इतने कोई डेथ थ्रेट्स आए ना, मुसलमानों की इनके तरफ से? बंगालियों के, मुसलमानों की तरफ से, "ओह! तुम तो मुसलमान ही हो।" मैंने कहा अबे चल! मैं तो इनको रिप्लाई नहीं करता। पहली बात ना, ये मुझे इतने लंबे-लंबे पहले ये स्टार्ट करते हैं बड़े प्यार से कि यार तुम मुसलमान हो, राह को बैठे हो, वापस आओ बात। अच्छा, मैं रिप्लाई नहीं करता ना, मैं इनको रिप्लाई नहीं करता, मैं इनके फिर देखता हूँ इन्होंने कहीं और अगर पोस्ट किया होता ना, क्या कहते हैं उसको, जो खुला एक पोस्ट ये लोग करते हैं, उसके नीचे जाके ना मैं इनको फिर वहाँ पे रिप्लाई करता हूँ, और यार फिर ये मुझे मैसेजेस में आते हैं कि तुम समझ जाओ, हम ये कर देंगे। अभी तो आजकल मुझे आ रहे हैं थ्रेट्स के, तुम्हारी एप्लीकेशन होम ऑफिस के पास से देखना, हम रिजेक्ट कराएँगे, हम ये करेंगे। और यार जो मॉस्क है, जो बंगालियों की जो मॉस्क है, उसमें इतने लोग हैं जो होम ऑफिस के अंदर काम करते हैं और मेरी एप्लीकेशन एक्चुअली एक गई हुई है। खैर एनीवेज़, अभी कुछ दिन पहले एक केस भी पकड़ा गया था, जहाँ पे एक बंगाली होम ऑफिस में काम करता था। वहां पे पता नहीं पाकिस्तान से कोई क्रिश्चियन फ्ली कर रहा था यूके में, उन्होंने असाइलम की एप्लीकेशन डाली थी, तो उस बंगाली ने उसकी केस ही रिजेक्ट कर दिया। एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल, अपना बिल्कुल। मुस्लिम बायस देखे कितने बेशर्म है। हाँ, बिल्कुल। और पता नहीं एक और बंगाली थे जो पता नहीं रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था कि मैं तुम्हारा केस अप्रूव करवा दूंगा। हाँ, हाँ, मैंने कहा हाँ। देखो, ये थर्ड वर्ल्ड के लोग वहां पे जाके, जो हमारे पाकिस्तान में होता है, आप पता नहीं आपको गड़बड़ पाकिस्तान हरकत है। आके वो जी एक्सी वो लाइनमैन को पैसे दे दो, ये काम करवा दो, मीटर लगवा दो, ये वो मुझे, तो वो काम गोरों के मुल्कों में भी कर रहे हैं ये बेशर्म लोग। बिल्कुल। तो ख़ैर मैं गया, मैं यूके टेनकोनी को मैंने इसको मैसेज किया और मेरा बिल्कुल ओपन मैसेज था। ऑडियंस ने सबने देखा, बड़े लोगों ने लाइक भी किया, और यही बात है जो लोग समझते हैं यार, जिन गोरों ने देखा उन्होंने कहा हमें आपके रिलिजन से मसला ही नहीं है। क्योंकि ये तो आपने ऑन एयर यहाँ पे कह दिया कि आपको आपको चाहिए नहीं कि ये यूके मुसलमान। मैंने कहा मैं तो नहीं चाहता। अगर मैं चाहता यूके मुसलमान कंट्री हो, ये मैं सऊदीया में ही रहता। ये उससे अच्छी जगह क्या हो सकती है मेरे लिए। ख़ैर, तो ये जो आपने देखा है, मुझे फिर निक टेनकोनी ने मैसेज किया तकरीबन 3-4 दिन पहले, और उसने कहा कि भाई हमारी जो रैली जो है ना व्हाइट चैपल में कैंसल हो गई है। हम वहाँ नहीं जा सकते, अब हम जा रहे हैं दूसरी जगह। मैंने कहा वो क्यों कैंसल हुई? फिर उसने कहा मैं पोस्ट करूँगा, आप देख लेना। तो उसने जब पोस्ट करी और जब मैंने देखा यार, उसमें उन्होंने पुलिस वालों ने बोला है कि वहाँ पे इतना बड़ा थ्रेट है कि अगर हम लोग जाते हैं वहाँ पे मार्च करने, जो कि यूके में आपका राइट है, हम्म। पीसफुल प्रोटेस्ट जो है आपका राइट है, वो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। मगर उन्होंने कहा अगर आप ये करेंगे ना, तो हम आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते इन बंगालियों से, और थ्रेट बहुत ज़्यादा है, तो आप मत जाएँ। और जब उन्होंने कहा कि ठीक है, हम पुलिस की बात मानते हैं, अब ये गोरे हैं, ठीक है? हम्म। क्रिश्चियन ब्रिटिश गोरे हैं, भाई मैं तो हूँ ही नहीं ना इसमें, मैं तो एक ऑडियंस हूँ। जब उन्होंने ये कहा ना भाई, उन्होंने कहा कि नहीं, आप जो है ना यहाँ पे जा ही नहीं सकते। और इन्होंने, बंगाली ने फिर अपना ये देखें शो किया, एक पुलिस वाला आपको नज़र नहीं आया वहाँ पे। हाँ, एक भी नहीं नजर आया। ये बिल्कुल एक पुलिस भी डरती है इनसे। डरती है भाई, बिल्कुल डरती है। पुलिस भी तो डरती और है। ये जो, हाँ, और इन्होंने ये जो शो किया था ना, बीच रोड में नमाज़ पढ़ने जो भी आपने वो चलाई थी, वो भी ये दिखावा कि भई हम आ गए, हम आपको टेक ओवर करें। फिर आप कहते हैं यार गोरे आपको नहीं करेंगे। आप उनके घर में घुस के कह रहे हैं हम तो भई घर का आपका और नक्शा चेंज कर मैं दें। ये देखे ना, ये देखे, मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ, ये देखे, ये खुल के कह रहा है बंगाली। We're here to हाँ, interview some people. So I've asked some questions, brother. Yeah, yeah. All right. What message do you want to give to the far right people? The message I want to give to the far right people is we're here to take over your country. You can't stop us. You can try, but we're here to
uphold Sharia law, and yeah, that's it. I know some people might say कि ये थोड़ा sarcasm में कह रहा है, ये वो कह रहा है। अगर कह तो sarcasm, रहा है ना। हाँ, कह तो रहा है ना। यानी तुम्हारा तो काम ये है ना बनता कि तुम कहो नहीं, हम आपके मुल्क में रहते हैं, हम आपके मुल्क की इज्जत करते हैं। लेकिन यस। यहाँ पे वो लोग जो यूके का झंडा यूनियन जैक लहराते हैं, ये जाके फाड़ के उतार देते हैं। हाँ। ये जो भी आपको मैंने वीडियोस दिखाई, वहां पे आपको फलस्तीन के झंडे नजर आएंगे, बांग्लादेश के झंडे नजर आ रहे थे। एक ना इंग्लैंड का सेंट जॉर्ज था, ना यूके का यूनियन जैक था। यूनियन जैक। गोरों के जरा सोचो, मुझे तो अभी तक, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं तो ये कह रहा हूँ 80% आबादी अभी भी गोरों की है। जिसका हाँ। मतलब कितने बनते हैं, उनके अगर मर्दों की हम आबादी गिने ना, तो उनके मर्दों की आबादी तकरीबन कोई 25 से 30 मिलियन है। 25 हाँ। से 30 मिलियन उनके यानी एबल बॉडीड गोरे मर्द हैं। अब हाँ। जिस दिन, ओए होए 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 होए, जिस बहुत दिन, बुरा टाइम आ रहा है ओए हारिस, होए होए बहुत बुरा होए, टाइम। आपको आपको पता नहीं है। टॉमी रॉबिन्सन ने 1 मिलियन बंदा निकाला, उन्होंने वाटर डाउन करने के लिए कहा कि उन्होंने जी 1 लाख बंदा, 1 लाख भी बंदा आजकल के मैं वहाँ गोरों पे में। था, मैं भी था। मैं अच्छा, भी था उसमें। तो वो हाँ। यानी कि वो कहाँ से, वो जो आईमैक्स थिएटर है, वहां से लेके पूरा ऊपर से ब्रिज से लेके वो जो क्या वो जगह जहां पे उन्होंने स्टेज लगाया था, वो इतना बड़ा एरिया, यानी पूरा वो 1 लाख तो कम से कम नहीं हो सकता। यहाँ पे एमसीजी है ना, एमसीजी की हाँ, हाँ। सीटिंग कैपेसिटी 1 लाख होती है। हर साल हम देखते हैं, यहाँ पे फुटबॉल होता है ना, फुटबॉल का फाइनल मैच। तो वो जब निकलते हैं ना बाहर, 1 लाख बंदा अच्छा खासा होता है, लेकिन वो इतना ज्यादा नहीं होता, यानी आपको पता चल जाता है वो एक जगह यार में आ 1 जाते हैं। लाख से ज़्यादा थे, हाँ, बहुत ज़्यादा थे। लेकिन वे बहुत। देखे हुए इतने बेशर्म है ये, इनकी हुकूमत वाले भी। मुझे तो यार, हम तो ये भी देखते थे कि गोरे झूठ नहीं बोलते, इन्होंने उनको भी झूठ बोलने पे मजबूर कर दिया, उनको भी करप्शन पे लगा यार दिया। अब मुझे जो डर लग रहा है ना हारिस, जो मैं देख रहा हूँ कि मैं तो अब यूके में हूँ ना, मैं देख रहा हूँ और बात ये कि मैं खाली देख नहीं रहा, मैं इन ग्रुप्स के अंदर सुन रहा हूँ। मैं इनके लाइव उसमें जो एक्स पे आपके जो स्पेसेस होते हैं, उसमें जाके बोलता हूँ, सुनता हूँ कि क्या हो रहा है। और यार अब जो हो रहा है ना, मेरे अब ये मेरा सिर्फ ओपिनियन है, राइट? मुझे ये लगता है कि जो गवर्नमेंट जो है, वो चाह रही है कि ये डिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट हो और इसीलिए वो क्या करती है, जब इनका अपना गोरा कुछ बोलता है, तो ये उसको लॉक एम्पलीफाई करके करते हैं, प्रेज़ेंट देते हैं। हाँ, नहीं, नहीं, एम्पलीफाई करते हैं। उसको हाँ, यानी जो इनके गोरे अगर कुछ दें ना, जैसे अगर मेरे खिलाफ, अगर मैं मुसलमान बन के आ रहा हूँ बाहर के, भई मैं तो ये टेक ओवर कर दूँगा, गोरा मुझे कुछ कहे तो उसको रेसिस्ट करके लॉक कर देते हैं। अब क्या हो रहा है, ये चाह रहे हैं कि ये जो डिवीजन जो क्रिएट हो रहा है ना, जो इतनी मार-धाड़ लड़ाई, ये चाह रहे हैं कि इस पर आए कि लड़ाई हुई है। और रोज़ाना यहाँ पे इमिग्रेंट्स जो हैं आपके अफ़गान, अभी देखें अक्सब्रिज जिस यूनिवर्सिटी में मैं गया था, वहाँ पे इन्होंने एक अफ़गानी माइग्रेंट जो इल्लीगल आया 2020 में, उसको उन्होंने असाइलम सीकर क्लेम दे दिया 2022 में, और ये 2025 में उसने एक गोरे का कत्ल कर दिया। और भाई वो रह रहा था इस पाकिस्तानी के घर में, एक पाकिस्तानी हाँ, के घर में रह रहा था वो, हाँ, और ये उसने उसको भी चाकू मारा। वेन ब्रॉडहर्स्ट जिसका नाम है। मैं जरा आपको हाँ, जरा वेन, मैं आपको 49 ईयर्स का। मैं आपको जरा सिचुएशन बताऊं। ये अक्टूबर का आखिरी हफ्ता जो गुजरा है, मैं जरा आपको जरा डिटेल पढ़ के देखा। एक सूडानीज असाइलम सीकर ने रेलवे स्टेशन पे एक बंदे का कत्ल किया। 26 अक्टूबर को इथियोपियन ने एक बंदे को, वो जो उसने बच्चे के साथ जाती की, उसको पकड़ा। हाँ, 28 अक्टूबर को बॉर्नमाउथ में 2 असाइलम सीकरों ने एक उनका आपस में झगड़ा हो गया, और उन्होंने नाइफ निकाल ली एक दूसरे के पूरे ऊपर। हाँ, उसी 28 अक्टूबर को उसी अफगान रेफ्यूजी का, जिसका अभी शोएब बता रहे थे, अफगान रेफ्यूजी ने, जिसने एक वहां के पाकिस्तानी ने उसको अपने घर में पनाह दी, उसके साथ उसका हाँ, फड्डा हो गया, उसको छुरियां मारी, उसके बच्चे को मारी, वो पाकिस्तानी घर से बाहर भागा। तो एक गोरे ने, जिसका नाम वेन ब्रॉडहर्स्ट है, उसने बचाने की कोशिश की, उसने उसको कुछ 15-20 दफा छुरियां मार मार के उसको कत्ल कर दिया। 29 बिल्कुल। अक्टूबर को एक और अफगानी असाइलम सीकर ने गंदी हरकतें की, जिनसी ज्यादतियां की। 30 अक्टूबर को एक सोमाली माइग्रेंट ने उसको वो एक इंडियन बंदा बेचारा, उसका नाम मुझे भूल गया, इंडियन। उसको उसको कत्ल किया लॉयड्स बैंक में। उसको सजा मिली। 30 अक्टूबर को एक इजिप्शियन ने एक बच्ची का चेरिंग क्रॉस के पास जिनसी ज्यादती की। 31 अक्टूबर को एक इलीगल माइग्रेंट ने नाइट क्लब के अंदर जिनसी ज्यादती की, उसका इकरार जुर्म किया। उस 31 अक्टूबर को 5 रोमानियन जेल हो गए। यानी ये, और 1 नवंबर को ये जो काट सीरियन एक असाइलम सीकर है, उसको पकड़ा, उसने गला घोंटने की कोशिश की। और हंटिंगटन 1 नवंबर को ये जो भी 10 मैस स्टैपिंग्स हुए, एक काले ने फड़का दिया। 2 दिन पहले, हाँ। सिर्फ वो काला जो है वो ब्रिटिश बॉर्न है, बाकी ये सारे कोई भी ब्रिटिश बॉर्न। और इस पे वो बार-बार ये कह रही है, ये तो ब्रिटिश है, ये तो ब्रिटिश है। हाँ, यानी इतना हाँ, इन्होंने बड़ा सारे नहीं देखे, वो एक पकड़ के कह रहे हैं ये तो ब्रिटिश है, मुसलमान नहीं है। अबे भाई, इतने जो ये शोएब, डिफ्लेक्शन जो फ्रीज करते हैं हो ना गए शोएब। मुसलमान। अच्छा, अब आ रहा है मेरे से? अब हो गया? हाँ, सॉरी, हेलो?
हाँ, वहाँ से हाँ, बोले जहाँ अच्छा नहीं, सारे ने बोले मैं कह रहा था कि डिफ्लेक्शन जो टैक्टिक्स ये जो मुसलमान खेलते हैं ना कि यार ये हम हाँ, तो अगर अगर जब वो ये भी बात करते हैं कि जो आपने कहा कि जो पाकिस्तानियों ने जो यहाँ की लड़कियों के और औरतों को और बच्चों के साथ किया है, उस पे भी पहली चीज़ होती है कि सब पाकिस्तानी तो नहीं करते, अलग भी करते हैं। अच्छा मैं आपको एक बात ये बताता हूँ, ठीक है? पर अब जब कैपिटा। से मैंने हाँ, पर कैपिटा ऑब्वियसली मगर यार देखो हारिस इसमें आप एक और चीज़ भी देखो, जब ये पर कैपिटा की भी बात करें और अगर ये ब्रिटिश लोग भी कह रहे हैं ना कि ब्रिटिश हैं, आपको पता है जितने पाकिस्तानियों ने किया इनके पास सारों का ब्रिटिश नेशनैलिटी तो एज़ अ इन अ वे वो उसमें वो ब्रिटिश ही कहलाएँगे। हाँ, अबे भाई ये पर कैपिटा हमारे पास नहीं जाओ, यहाँ पे तो बंदा जो इंग्लिश नहीं बोलता वो साला ब्रिटिश नेशनल है तो उसको वो भी अपने आप को ब्रिटिश कह रहा होता है। तो ये तो ज़्यादती हुई ना कि अगर इतने केसेज़ आपके सामने विदिन नेम्स आ रहे हैं, तो आप ये तो नहीं बोलो उन्होंने एक वो बोला था एक्सेल रुडे-कबाना जिसने 3 छोटी बच्चियों की बच्चियों का कत्ल किया था। हुँ, उन्होंने उसको बोला था कि ये तो वेल्शमैन, ब्रिटिश है। वेल्शमैन वेल्शमैन है। है। अबे भाई वेल्शमैन हमने कहा शक्ल तो देखो उसकी यार वेल्शमैन ज़रा मैंने अच्छा ज़रा बता दें वो इतने घबराए हुए थे जब ये कत्ल हुआ बच्चियों का तो ज़ाहिर बात है गोरे निकल आए 3 बच्चियों की छोटी हाँ, यार 4-4 बच्चों को मारा है यार ये। बच्चों को मार ये था वो। इसको कहते हैं देखो वेल्शमैन है यार। वेल्शमैन है ये। और इसका बाप कौन था? यार रवांडा में जो मैसेकर हुआ था, हाँ, इसका बाप रवांडा में जो मैसेकर हुआ था, उसमें इसका बाप वहाँ पे मैसेकर में हिस्सा लेकर भागा हुआ था, जिससे ये सवाल पैदा होता है। अब ये कई लोग जो है ना, ज़ाहिर बात है डिफ्लेक्शन कर दी है इन्होंने, कहते हैं, "नहीं, ये तो ब्रिटिश बॉर्न हाँ, है, ओह! ये तो उधर का ही प्रॉब्लम है।" इससे बल्कि और तक़वियत मिलती है, स्ट्रेंथन होता है उन लोगों का आर्गुमेंट कि हमने ये जो मल्टीकल्चरलिज़्म का जो एक्सपेरिमेंट किया, ये फेल हो गया है। ये फेल हो गया कि जो बच्चे हैं इनके, वो भी वैसे ही हैं। बिल्कुल। आवे नहीं का आवा मगर आपको बिगड़ा ये हुआ है। भी पता है इसका भी देखा आपने ये किस तरह आया था अंदर? इसको कियर स्टारमर उन दिनों जो आज हमारा प्राइम मिनिस्टर है, उसने इसका केस लड़ा था इसको अंदर लाने के लिए, आपको ये बात पता है? नहीं, ये नहीं मुझे पता था। एक्सेल इसको सर्च करना इस रवांडा का एक्सेल हाँ। रुडे कमाने का बाप, ओह! इसका यस, यस, बाप, यस। ओके, ओके। ये बड़ा ग्रंथ उसको उसमें लेके शामिल जाओ हुआ है। अंदर। अभी हाँ, एक और केस निकला कि उसमें उसमें भी एक और कोई टेररिस्ट था, उसका केस उसको डिफेंड इसने किया हुआ है, उसको डिपोर्टेशन का ऑर्डर था उसके खिलाफ, तो उसको डिफेंड इसने किया हुआ था। अच्छा, ये कियर हाँ, स्टारमर ने। अभी मैं ट्वीट ही किधर पढ़ रहा था, वो कोई इस्लामिस्ट था। तो अच्छा, तो ये तो खैर इनके कारनामे लेकिन मुझे नहीं समझ आती। लेकिन जो एक जो मिड जो मैं तो ये कोशिश कर रहा हूँ उर्दू खैर आई एम नॉट दैट इंटरेस्टेड मेरा उर्दू चैनल में मैं वीडियोस आजकल बड़ी कम डाल रहा हूँ। अच्छा, बल्कि हम ये इंग्लिश में भी बात करेंगे इसकी, ये जो आपने आज जो बातें की हैं। तो मैं तो इनको पाकिस्तानियों को प्रिपेयर करवा रहा हूँ कि बड़ी फैंटी पैन वाली है तुहानू, बड़ी ओह फैंटी यार! पड़ दी है। बड़ा और फैंटी बहुत जब पड़ेगी तो इन्होंने आपको पता है इन्होंने एक ही रोना रोना इस्लामोफोबिया देखा, गोरे भी वैसे ही है, अब नहीं देखा। चलेगा, अभी चल रहा है तब नहीं, नहीं चलेगा। चल भी जाएगा नहीं, ये तो रोते रहेंगे ना थर्ड वाले। इतनी बदमाशी कॉलोनियलिज्म हम पे की थी। ओ कॉलोनियलिज्म वो तलवार की नोक पे आए थे। उस ज़माने में सारी दुनिया में तलवार के नोक पे लोग जाते थे। तुम स्पेन में अपनी क्या बहनों के रिश्ते देने गए थे? तुर्की में कॉन्स्टेंटिनोपल पे क्या करने गए थे? इसी तरह कब्जे होते थे। तो कब्जे तो अच्छा उसको आए। बड़े फ़ख्र से बोलते हैं, हाँ, वो उसको बड़े बड़े फ़ख्र से बोलते हाँ, हैं, बड़े स्पेन में फ़ख्र तो आओ मुसलमान है। वो और अच्छा वो आए थे तलवार की नोक में, वो अपनी मर्ज़ी से आए थे। तुम उनके सामने भीख माँग के गए हुए, वीज़ा दे दो हमें, प्लीज़ अंदर आने दो। और वो उन्होंने आने दिया। उन्होंने तुम्हें अपने गले से लगाया, उन्होंने अपने साथ बिठाया। जहाँ पे हम पाकिस्तान में क्रिश्चियनों को चूड़ा कह के उनको ज़मीन पे बैठाते हैं, उनके बिल्कुल, बर्तन अलग रखते हैं, बिल्कुल। उन्होंने तुम काले पीलों को अपने साथ बिठाया टेबल पे, पार्लियामेंट में रखा। कितने यूके की पार्लियामेंट में कितने ब्राउन है पाकिस्तानी लोग पार्लियामेंट, और बहुत ये उनको कहते हैं नहीं जी ये झंडे नहीं तुमने लहराने यूके के। बड़ी जी बड़ा रेसिज्म है। ये हमारे पास भी एक इधर महरीन फारूकी सही है। ऑस्ट्रेलिया में, ये ऐसे बेवकूफ यानी इतना रेसिज्म है कि रहना भी तुमने इधर ही है। तुम्हें वो बिल्कुल। अपने साथ में बिठा रहे, फिर भी ये कैसा रेसिज्म है? भाई नहीं मैं दो मगर रेसिज़्म अपने पाकिस्तानी लोग कितना रेसिज़्म करते हैं हाँ, यार, हाँ, इन गोरों के खिलाफ। मेरा ये है कि मेरे काफ़ी दोस्त गोरे हैं और आज तो अब मुझे उन दोस्तियों को उन लोगों के साथ जो मेरे जो लड़के 1-2 जो गोरे दोस्त हैं, हम लोगों को दोस्ती को 20-20 साल हो गए हैं। तो एक दफ़ा ये होता है हम यहाँ पे बैठे हुए थे एक रेस्टोरेंट में मैं और मेरा दोस्त गोरा, हम लोग एक प्लेट से खा रहे थे और वो इसलिए नहीं खा रहे थे क्योंकि वो पता नहीं हमें कोई प्यार है नहीं, वो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, मैं उसे अपने भाइयों की तरह रखता हूँ। वो मेरे साथ पाकिस्तान भी गया है, वो मेरे साथ सऊदीया भी गया है, यानी वो मेरा भाई है बिल्कुल, वो दोस्त नहीं है और वो गोरा है। तो ख़ैर हम बैठे हुए खा रहे थे तो जो कुछ बंगाली जो मस्जिद में मुझे देखते थे उन्होंने मुझे कहा कि यार आपको पता है आपका खाना हराम हो गया। क्या मैं हमने कहा हम वैसे ही मैकडॉनल्ड्स खाते हैं हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता हराम हो गया तो ख़ैर है हो गया अब क्या करें। तो उन्हें ये बात भी मेरी अच्छी नहीं लगी। तो उस पे उन्होंने मुझे बोला कि नहीं अपने दोस्त से बात करो देखो ये शायद मुसलमान हो जाए।
मैंने कहा नहीं होगा मुसलमान, ठीक है? मैं नहीं चाहता ये मुसलमान हो, क्यों हो भाई? ये आप लोगों के बाप का है कि जो जिसको देखा थोड़ा-सा आप लोगों के एरिया में है, मुसलमान एरिया में है, तो हर किसी को मुसलमान कर दो। मैंने कहा ये ज़रा इंसानियत ये नहीं होती, इंसानियत ये होती है कि आप एक बंदे को चांस दें, नॉट बिकॉज़ उसका स्किन कलर या उसका रिलिजन या कल्चर के यार आप उसको इंसान को चांस देते हैं कि वो बंदा खुद उसका कैरेक्टर कैसा है। सही है मुल्क ना? अपने इनके थर्ड क्लास ना कुछ इन्होंने किया जो जहाँ पे ये फुदक रहे हैं वो भी काफिरों का मुल्क बनाया हुआ मुल्क है और उधर बिल्कुल, भी हाँ, हाल तो देख लो। यहाँ पे क्यों है ना, हाँ। इतना मुसलमान तो ख़ैर ये सारी चीज़ें तो हुई मगर हारिस लास्ट ईयर अब मैं बता सकता हूँ मैं स्वॉन्ज़ी काउंसिल के लिए काम करता था अप अंटिल लास्ट ईयर अक्टूबर बिल्कुल इसी टाइम लास्ट टाइम मैं काउंसिल के लिए काम कर रहा था और हुआ ये कि मैं इसी तरह एक प्रो पैलेस्टीनियन मार्च हो रही थी तो मैं वहाँ गया और मैं एज़ अ अनबायस्ड बिल्कुल मैं चाह रहा था मैं देखूँ यार क्या हो रहा है। हम्म। तो मैं सूट पहना हुआ था। अब मुझे नहीं पता था कि सूट पहना कोई फार राइट या कोई रेसिस्ट है कि रेसिस्ट ही खाली हाँ। सूट पहन सकते हैं मगर आपने देखा होगा प्रो पैलेस्टीनियन जो लोग आते हैं बेचारे लगता ही नहीं उनको पता है कि कपड़े क्या पहने जाते हैं क्या नहीं। खैर पेड़े एक नंबर हाँ, मैं हाँ, कहता तो मैं एक I'm sorry to say I have to say this and I have to be as blunt as I can मैं ऊपर से कहता हूँ कि एक तो इनकी शक्लें पैड़ियां वो तो ਇਹਨਾਂ ਦੇ हुलिये भी पैड़े सॉरी बिल्कुल टू से नहीं आप सही कह रहे हैं आप और ये नहीं ईस्ट लंदन को देखे ना आप ईस्ट लंदन को देखे ना आपको आपको नजर आ जाता है कि ये सिर्फ एक अब इसको रेसिज्म कहना है जो मर्जी कहना आई डोंट गिव अ डैम एनीमोर आई डोंट केयर लेकिन आप देखें वैसे उनकी गलियां सड़कें वही सड़कें जहां पे सिविलाइज लोग फिर रहे होते हैं वो साफ सुथरी होती हैं कोई इतनी भद्दी नहीं लग रही होती ये एकदम से इतनी भद्दी लग रही होती है यहाँ पे उनका बेड़ा गर्क हो जाता है वहां पे जब भी मैंने आपको वीडियो भी नहीं दिखाई ये रेसिज़्म तो नहीं है यार, ये फैक्ट है। ये मैं तो रहता हूँ, मैं आपको खुद बता रहा हूँ, जहाँ पे ये मुसलमान, ये पाकिस्तानी या इंडियन इंडियन तो नहीं खैर पाकिस्तानी और बंगाली जहाँ पे है ना, नहीं क्योंकि मैंने इंडियंस का भी वही है एक एक्सपीरियंस किया है। एक एक इंडियंस का भी होगा, एक साउथ साउथ हॉल साउथ सॉरी हॉल साउथ हॉल। मैं नहीं कह रहा ये मैंने वीडियो तो चलाई बोल थी रहा है। ये मैंने वीडियो चलाई थी एक इंडियन लड़की इंडियन ट्रैवल ब्लॉगर थी वो गई उससे कहा मैं जरा चल इंडिया जरा मिनी इंडिया को भी देखते हैं साउथ हॉल को ना तो उसने हुँ, वीडियो बनाई हुई थी कि यार ये तो हमारे लोग तो बाहर जाकर भी बुरा वही काम कर देते हैं और ये फैक्ट है बहुत सारी वीडियोस आ गई हैं जो दिखा रही हैं बिल्कुल। आपको इसीलिए तो उधर का भी दिखा रहे हैं कि ये देखो इंडिया में कितना हो रहा है हाँ, और फिर जो वहां के जो जिद्दी लोग हैं वैसे इंडिया की मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं अक्सर वीडियोस ये बनाता हूँ क्योंकि मैं तो कह रहा हूँ ये देशियों को दिखाऊं कि तुम लोग क्या कर रहे हो वहां पे अगर तुम्हें जो गाली पड़ रही है ना लोग तुम्हें तो इसको ये ना कहो जी और इसको सिंप्लीफाई ना करो अपने जरा देखो कर तू लेकिन इंडियंस की एक बात है मैंने बहुत सारे इंडियंस को देखा जो वेस्ट के इंडियंस भी हैं वो भी अपने लोगों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं एक है बिल्कुल। ना एक तो उनका सेगमेंट है जो ये कहता है हाँ, नहीं, नहीं, वो देसियों के हमारे पाकिस्तानियों की तरह, नहीं, नहीं, रेसिज्म हम तो बड़े अच्छे हैं, ये हम लेकिन एक बहुत बड़ी इंडियंस की तादाद है, उनके अपने यूट्यूबर्स ये वीडियोस बना रहे हैं कि सिविक सेंस नहीं है हमारे लोगों में, देखो वहां जाके क्या हरकतें कर रहे हैं, प्लीज ऐसा मत करो, अभी दिवाली पे जो इन्होंने तमाशे वहां पे किए हैं, हाँ, वो हाँ। बंदूकें लगा के वो गोरे पागल हो गए, वो गोरों ने कहा यार हमने ये क्या क्या कर क्या दिया हमने अपने साथ क्या बुला लिया हमने। तो वो इंडियंस जो है मैंने ये देखा कि इंडियंस में फिर भी वो अपने आप को क्रिटिसिज्म कर रहे हैं हालांकि मुझे बड़ा लगता था नहीं करेंगे लेकिन हमारे तो है वो जी इस्लामोफोबिया बड़े-बड़े वो तो एक बंदा मानने के लिए तैयार नहीं यू आर द ओनली मुस्लिम हु वुड प्रोबब्ली से दीस थिंग्स बिल्कुल, प्रॉब्ली प्रॉब्ली हाँ, नहीं आपकी सही बात है, मैं एक बड़े अरसे से कर रहा हूँ, मुझे तो आज तक कोई नहीं दिखा। मगर मसला ये है कि ये जो आपका क्या नाम है, जो इंडियनों का और पाकिस्तानी का जो मसला है ना, इंडियन जो है एट द एंड ऑफ द डे वो हैं थोड़े से यानी थोड़े नहीं काफ़ी पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा बड़े रिलैक्स्ड हैं। यानी वो इस तरह कोई क डिबेट कर सकते हैं कन्वर्सेशन कर सकते हैं। पाकिस्तानी का मसला है कि अगर आप उन्हें क्रिटिसाइज़ करेंगे ना, उनका डिबेट का वे है कि आपको अटैक करेंगे वो, अटैक करेंगे। हाँ, ये देखें। ये देखो ये ईस्ट लंदन का हाल है ये देखो वही गंदे लिफाफे पुल पे ये आई मीन इट्स हाउ बैड दिस ये मैं आज से ना ये 4-5 साल पहले मैं ये बात करता था ना तो हमारे भी जो कुछ एक्स मुस्लिम और हमारे भी देसी वोक्स जो थे उस वक्त ये कन्वर्जन डाइवर्जेंस हो रही थी थॉट में ना तो कि यार ऐसे बात नहीं कहनी चाहिए पेंडे को पेंडू नहीं कहना चाहिए यार आप क्लासिस्ट हो रहे हैं ताटी आई डोंट गिव अ फक एनीमोर तो उस वक़्त तो वो ये कहते थे यार देखो ये ना अपने आप से नफ़रत करता है, देखो ये अपने ही लोगों को पेल ओए हरकतें देखो, क्या मैं सच बोलना छोड़ दूँ? जो पहले जो तुम्हें बड़ी अच्छी लगी मेरी बातें, मेरे मज़हब के ऊपर क्रिटिक तुम्हें बड़ी अच्छी लगी, सच बोलने पे, तो ये वाली मैं तुम्हें क्योंकि इसके अंदर वो भी यही शामिल मैंने देखा यहाँ का भी जो देसी जो यहाँ के मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बहुत सारे एक्स मुस्लिम वगैरह भी मैं आप जानता हूँ, वो भी उधर उसी अपने माहौल में रहते हैं उनको भी कोई शौक नहीं है जरा बाहर निकलने जरा गोरों के साथ फिरने तो मैं इटली में जाऊं तो भाई मैं इटालियन कल्चर देखना चाहता हूं
मैं जापान में जाऊं तो मैं जापानीज कल्चर देखना चाहता हूं। मैं इटली में जाके ऐही नहीं धोतियां ते शलवारें ते नाले टुंगे ते दाड़ियां ते हलवे निकलो इधरों बेशर्मो। जी नहीं, नहीं, सॉरी। बात सही है आपकी। हाँ, नहीं, नहीं, बस ये जो आप आपकी जरा बात अपनी बिल्कुल कहानी सही है। बताएं, आप जरा अपनी कहानी बताएं, तो हाँ, आपको आई हैव सीन योर स्टोरी, तो आप जरा उसके ऊपर भी आ जाए, क्योंकि आपका जो जी, ये एक रवैया, ऑब्वियसली डू एट रोम एज रोमन्स डू, जी। राइट अप्रोच। मैं वहां पे पाकिस्तानी का झंडा लहराने नहीं गया, ना मैं वहां पे इस्लाम का झंडा लहराने नहीं गया, मैं वहां के कल्चर में रच बस के देखना चाहता हूँ, जिंदगी एंजॉय लाइफ को एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। तो आपको बड़ी धमकियां भी आई, एक तो बंगालियों की तरफ से, और लेकिन आपने बताया वेल्स में रहते थे, उधर भी बंगाली हैं। उधर ही तो बंगाली हैं, जो मेरा एरिया ज़्यादातर बंगाली हैं, पाकिस्तानी जो हैं, वो आपके कार्डिफ, ब्रिस्टल और ये आ गए हाँ। हैं। मगर इन्होंने क्या की है, अगर आपको ये पता होगा कि जो पाकिस्तानी और बंगालियों को प्रॉब्लम ये है कि जब उन्हें नज़र आता है एक दुश्मन, तो कहते हैं मिल जाओ। जबकि आपको पता है इन रियलिटी आप भी पाकिस्तानी हो हारिस, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, और हमें एक चीज़ पता है, अगर अगर हम किसी पाकिस्तानी को बोले यार तू बंगाली है, कितनी नफ़रत आती है। वो कहते हैं गद्दार कुछ भी बंगाली बोल दे कहते तू हैं, आज। गद्दार बंगाली। हाँ। हाँ, हाँ, तो वही ना। तो मगर जब मैंने देखा कि जब पाकिस्तानी और बंगाली का जो कोएलिशन जो बना है अगेंस्ट मी, मैं यार एक बंदा हूँ, ठीक है? मैं एक अकेला बंदा हूँ। तो ख़ैर जब मैं ये जो मैं आपको बता रहा था प्रो पैलेस्टीनियन, मैं उसमें मार्च से गुज़र रहा था। असल में स्वानज़ी काउंसिल के बाहर ही लोग ये कर रहे थे, और मैं अपने काम से निकला था। तो मेरे हाथ में मेरा एक बैग था छोटा-सा, और मेरे पास मेरा फ़ोन था। तो मैंने ना हल्का-सा रिकॉर्ड करने की कोशिश करी। शुरू में उन्होंने मेरा एक्सेंट सुना, उन्होंने कहा कि यार ये तो पाकिस्तानी है, अपना बंदा है। वहाँ पे एक मिक्स्ड रेस था, पता नहीं कौन था, आज तक मैं समझ नहीं आया। उससे मैंने पूछा कि हाँ भाई क्या करो? कह रहा है यार हम यहाँ पर आए हैं, वो देखो उधर गोरों की तरफ पॉइंट करके ना, जो उनका उनका जो बैनर था वो था स्टॉप द बोट्स, हम्म। स्टॉप इल्लीगल इमिग्रेशन, ये था। तो ये जो है ना मुझे कह रहा है कि यार ये कह रहे हैं स्टॉप द बोट्स। मैंने तो उससे ऐसे ही कहा, मैंने कहा तो इसमें यानी इसमें मसला क्या है? अगर स्टॉप द बोट्स है तो अगर आप इल्लीगली कहीं आ रहे हो तो आप क्रिमिनल नहीं हो गए। यानी अगर मैं आपके घर में अगर दाखिल हो जाऊँ आपकी परमिशन के, विदाउट योर परमिशन, और बस मैं आ जाऊँ कि भई हाँ, तो ये तो क्रिमिनल हुआ ना, नहीं यानी नहीं, आप पुलिस बुलाओगे ना। मुझे जरा समझाएं, मेरी इसके ऊपर थ्योरी है एक, ठीक है। लेकिन वो मेरे पास फैक्ट नहीं है। जब ये एचएमओ का ये जो होटलों में जो रखा हुआ है इन्होंने माइग्रेंटों को, और उन्हीं वही माइग्रेंटों में से बहुत सारे माइग्रेंट निकले, उन्होंने गोरी औरतों के रेप किए। वहां पे एक कनेरी वॉर्फ में भी इंसिडेंट हुआ, जिसके ऊपर एपिंग में हुआ मेरा ख्याल। फिर वहां पे एपिंग में, हाँ, यस, एपिंग एपिंग होटल्स। गोरों ने फिर वहां पे मुजाहरे किए। तो उसके इलीगल माइग्रेंटों के हक में ये जो मोमिन है, मुसलमान वहां के बंगाली, ये उनके हक में मुजाहरे कर रहे थे। मैंने बिल्कुल। कहा ये मेरी अपनी सोच थी कि चलो तुम अपनी शरिया इस्लाम के लिए, लेकिन ये जो इलीगल माइग्रेंट्स अफ्रीका से, इधर से, हर जगह से आए हुए, ये इनके हक में क्यों करें? क्या इनको नहीं नजर आ रहा कि ये जो छुरियां चला रहे हैं इलीगल माइग्रेंट्स जो सड़कों पे, इसमें ये भी हो सकती है, इनकी औरतें भी हो सकती हैं, औरतों को चलो अंदर ढक के रखते हैं। तो इसमें क्या है इनको, यानी क्या हर चीज में इन्होंने एंटी पोजीशन लेनी है? इसमें व्हाई डू यू थिंक, व्हाई डू दे सपोर्ट इलीगल माइग्रेंट्स? देखिए, मुझे ये मेरा थिंक नहीं है, ये मेरा फैक्ट है, क्योंकि मैंने देखा है। सबसे पहली चीज़ है कि जब ये इल्लीगल को जो ये लोग करते हैं ना सपोर्ट, इन्हें पता है कि जो मेजॉरिटी जो है ऑन द राइट साइड, वो काफ़ी चीज़ों में अब इनके खिलाफ आ रही है। पहली चीज़ इनकी जो कज़न मैरेजेज़ है, ठीक है? अब आप ये देखें कि इतने बड़े लूज़र हैं यहाँ के, जो ये ब्रिटिश बॉर्न जो होते हैं, जो यहाँ पे यूके में, बर्तानिया में बॉर्न हुए हुए, चाहे बंगाली हों, चाहे पाकिस्तानी हों, वो इतने लूज़र हैं कि यार अगर वो स्कूल में भी गए, यूनिवर्सिटियाँ भी पढ़ ली, यार इनसे एक लड़की इनसे बात नहीं करती, क्योंकि उन्हें पता है इनकी औकात क्या है। तभी ये भागते हैं वापस अपने बांग्लादेश या पाकिस्तान, और फिर अपनी कज़नों को बोलते हैं, जो इनकी बहनों की तरह होती है, कि भाई मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें यूके जाके ये दूँगा, वो दूँगा। और मसला ये है कि इन लोगों के साथ कि ये झूठ दिखाते हैं इनको, और वहाँ पे जो कज़िनें हैं इनकी, वो कहती हैं कि भाई हाँ, हम तो यहाँ पढ़े हुए हैं, पाकिस्तान क्या कोई अच्छी जगह नहीं है, बांग्लादेश भी कोई अच्छी जगह नहीं। कहते हैं भाई अच्छा है कि अपने भाई से शादी करके कम से कम आप सही है 1-2 दफ़ा सो जाएँगे, ये कर लेंगे। मगर उनको ये पता होता है लड़कियों को कि भाई अगर हम यहाँ से तो निकल लें ना, इससे तो बच रहे हैं ना। वहाँ पे वो दिखाएगा कि भाई मैं तो बीएमडब्ल्यू भी चला रहा हूँ, मैं तो हाँ। मर्सिडीज़ भी चला रहा हूँ। जबकि यार हर अगला तीसरा बंदा यहाँ पे मर्सिडीज़, बीएमडब्ल्यू चला रहा है। लोगों को ये समझ ही नहीं आता। आज तक पाकिस्तानी यही रोते रहेंगे कि जब वो देखते हैं किसी ने कोई अच्छी गाड़ी रखी है, अबे इसने तो बीएम रखी है। अबे भाई हर कोई रख सकता है बीएम यहाँ पे। यहाँ पे क्रेडिट सिस्टम है, यहाँ पे लीज़ सिस्टम है। कोई भी 1000-2000 कमा रहा है, वो रख सकता है गाड़ी। खैर, अच्छा, इनके तो वो इस इनके सिलसिले इनके में आते अच्छा, हैं। इनके साथ है क्या? मैं मुझे लगता है ये कोई एक सब कैटेगरी निकली है पाकिस्तान देखिए ये भी मीरपुरी है। हाँ, इनकी इनकी शक्लें भी पाकिस्तानी। ये कोई ये कज़न, मैं आपको बताऊँ ना, ये मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि ये पाकिस्तान का भी सब कल्चर निकला है। ये 50-60s में जो चले गए ना, ये एक सब कल्चर वहाँ से जी। निकला है। कुछ एरियाज़ मैंने देखे ऊपर नॉर्थ में, मिडलैंड्स में,
ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे मियांवाली में, शेखुपुरे में, गुजरांवाला में ज़्यादा मॉडर्निटी नज़र आएगी एज़ बिल्कुल। कंपेयर टू सम ऑफ दिस प्लेसेस। उसकी वजह मेरी एक ये थ्योरी है कि ये ब्रांच ऑफ हो गए, यानी एक सब पाकिस्तानी कल्चर वहां पे रहे। पाकिस्तान जाहिर बात है अपने, क्योंकि पाकिस्तान में एक कल्चर अलहदा होना था, क्योंकि पाकिस्तान में तो गोरे नहीं थे, पाकिस्तान में तो इस्लाम को खतरा नहीं था, हमारी आइडेंटिटी को खतरा नहीं था। तो हम आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ आगे चलते गए एक हद तक ना। ठीक है, पाकिस्तान की अपनी भी प्रॉब्लम नहीं, टीएलपी वगैरह, लेकिन पाकिस्तान की एक एलीट भी है, पाकिस्तान की एक बड़ी वाइब्रेंट पॉप कल्चर, और ये भी एक क्लास है पाकिस्तान की, जो वक्त के साथ साथ आगे जाती गई। लेकिन ये लोग, क्योंकि ये हर वक्त डिफेंसिव मोड में थे, वो कोई गोरे ने हमारी बच्चियों के साथ, हमारी बेटी के गोरे से शादी ना कर ले, शराबों पे ना लग जाए, ये डबल डाउन होते गए अपने उसमें। तो उसके नतीजे, और इसी वजह से जो आपने जो कजन मैरिज की, तो रिपीटेड, वो ब्रैडफोर्ड की स्टडी थी, बीबीसी की स्टडी थी, ब्रैडफोर्ड में पता नहीं कोई बताएं जरा, उसमें कजन मैरिजेस की वजह से एनएचएस जो इनका, हाँ, हाँ। जी, हाँ, जी, जी। जी, जी, उसमें, जी, जी, वो ब्रेडफोर्ड। हाँ, उतनी मैंने प्रेवलेंस में उनको देख रहा बोला हूँ। कि कुछ रेड रेड स्पेसेस, यानी वो जो उनके सारे बच्चे जो हैं, उनकी, हाँ, वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो इनके कज़न मैरेजेस की वज़ह से हुई थी। और यार एनएचएस को सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना, जो सबसे बड़ा इनका जो एक बजट जो जाता है, हाँ, वो इन कज़न मैरेजेस को डील, जो उनके साथ जो उनके बच्चे-अच्छे बच्चों जो के होते हैं, साथ जो, उनको डील करने में जाता हाँ, है। क्योंकि उनके बच्चों में वो डिजीजेस ऐसी आ रही, कजन मैरिजेस की वजह से जो होता है, तो हर तरफ से बेड़ा करो, और उनकी शक्लें भी देख ले, फिर मुझे मुझे लगता है ये कोई एक नया हाइब्रिड निकल रहा है। नहीं यार, मगर यही तो देखिए, मसला यही है। आप जब ये कह रहे हैं ना कि एपिक में लोग जब जा रहे हैं, देखिए वहाँ पे हाँ, औरतें गई नहीं, खाली औरतें एपिक में थी। हाँ, कोई मर्द नहीं था उनके साथ। शुरू में 1-2 मर्द थे, वो भी ऐसे ही बुड्ढे-बुड्ढे थे, हाँ, और 2-3 पीछे थे। जब वो औरतें गई हैं, क्योंकि किसी बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है, तो वो उसपे सिर्फ़ ये उठाने गई थी कि भाई हम औरतें हैं, हम सेफ नहीं है। भाई उसमें भी मुसलमान आ गए थे, उनके ऑपोज़िट अटैक कर रहे थे कि तुम रेसिस्ट हो। अबे भाई, वो कह रहे हैं हम कैसे रेसिस्ट, हम तो कह रहे हैं हमें हमें हम अटैक हो रहे हैं, हम अपने आप की हिफाज़त चाह रहे हैं, और आप आ गए, या ना कि आप हमारे, उन्होंने ये भी बोला उन मुसलमानों को कि आपको तो हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। कहना हाँ, चाहिए कि आप अगर औरतों की प्रोटेक्ट करते हैं, अगर नहीं कर, यार मसला यही है ना, तो ये क्यों क्योंकि है ये? इसलिए नहीं कर, ना ये इसलिए क्योंकि यार ये जो जितने भी लीगल आ रहे हैं, चाहे वो अफ्रीका से आएँ, है चाहे वो मुसलमान कहीं से मुस्लिम। आएँ, एट द एंड ऑफ द डे ये सारे एक ही हैं। इनका जो सप्लायर है, जो इन्हें लेके आ रहा है, जो जो गुंडे जो ला रहे हैं, आपको क्या लग रहा है यार, ये नहीं, ओवरनाइट लेकिन जो ऐसे ही आम शिफ्ट हो जाते नहीं, हैं? लेकिन जो आम हाँ, फेयर इनफ, ये जिन्होंने जो ऑर्गेनाइज करते हैं, ये जो प्रोटेस्ट भी ऑर्गेनाइज करते हैं, इसके पीछे भी ऑर्गेनाइजेशंस ही है ना, ये इसके पीछे भी। बिल्कुल, ये यार ये ये ऑर्गनाइज़ेशन, इनको पैसे मिलते हैं हमारे टैक्स पेयर्स के मनी से, और ये काउंसिल्स चला रही हैं यार, इतने तो ऑर्गनाइज़ेशन, चैरिटीज़ चला रही हैं सारा कुछ। मगर जो आप ये कह रहे हैं ना, एक नॉर्मल मुस्लिम जो है, वो क्यों नहीं आके खड़ा होता, जो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं तो जाता हूँ इन प्रोटेस्ट में, तो हर जगह हमेशा सामने होता है, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं हमेशा इंटरव्यू दूँ और उन्हें बताऊँ कि भई मैं हूँ, मैं यहाँ पर हूँ, मैं खड़ा हूँ आप लोगों के साथ। तो मुझे तो इसमें यार बड़ा वो क्या कहते हैं, मुझे तो बहुत प्रॉब्लम्स आती है आपको इसके बाद। बैकलैश आता ये है ना, आपको बैकलैश बहुत एक बड़ा। एक तो चले मोमिनों की तरफ से आता है ना, हम तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन वो एक आपने वीडियो डाली थी, आपके पास कोई पुलिस भी आपके ऊपर आ गई थी, अच्छा, वो हाँ, क्या था वो ये कहानी? था खैर, तो यही था जब मैं अक्टूबर में निकला हूँ अपने काम से बाहर, तो ये जब ये प्रो पैलेस्टीनियन हो रहा था, तो मैंने वहाँ पे काफ़ी लोग देखे, जो मस्जिद में मैं पहले जाता था, उसमें बड़े बंगाली वही खड़े हुए थे, वो लेके के रेफ्यूजीज़ वेलकम ब्ला ब्ला। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा ठीक है, मैं यहाँ पे हूँ 2010 से, ठीक है? हुँ, मैंने अपनी अभी तक मैंने अभी रिसेंटली तकरीबन 7,000 पाउंड दिए होम ऑफिस को, उसमें आपका एक एनएचएस का है जो 2,800 पाउंड होते हैं 2.5 साल के, उसका फिर आपका होम ऑफिस की एप्लीकेशन है, फिर फिंगरप्रिंट्स के, तो ये सारे करके ना मैंने तकरीबन 6,000 कुछ 7,000 पाउंड दिए हैं अपना वीज़ा एक्सटेंशन के लिए। तो मेरा मसला ये आपको इनके इंडेफिनिट साथ जो लीव टू सारे, रिमेन है आपके पास? अभी नहीं मिली, वो मैं वो भी बताता हूँ। हुँ, उसका एक अलग ही चक्कर हुआ था, क्योंकि एक होता है कुछ टाइम लिमिट, आप उससे ज़्यादा कंट्री से बाहर नहीं जा सकते, या आपको उसपे वो होना पड़ता है। यार मुझे कभी नहीं था कि मुझे ज़रूरत पड़ेगी, मैंने कहा मैं काम करता रहूँगा यहाँ पे, चलते रहेंगे, होता रहेगा। तो ख़ैर एनीवेज़, अब उसी के लिए मैं अब वेट कर रहा हूँ इंडेफिनिट लीव टू रिमेन अभी राइट नाउ। तो मगर ख़ैर हुआ ये कि जब मैं वहाँ से निकला हूँ, तो मैंने उनको ये बोला, मैंने कहा यार मुझे भी ये जो आ रहे हैं ना ऑन द बोट, मैं चाहता हूँ ये क्रिमिनल्स इनको डिपोर्ट करें। भाई ये सब मिले, मेरी तरफ इन्होंने अटैक, अपने कैमरे घुमाए, और उन्होंने मुझे बोला कि ये पाकिस्तान से पाकिस्तानी वो है क्या रेसिस्ट आया है, ही इज़ अ रेसिस्ट, ही इज़ अ नाज़ी। मैंने कहा भाई मैं ब्राउन हूँ,
मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं अपने लोगों की बात कर रहा हूँ। गोरों ने कहा या ये एक मुसलमान? गोरी थी, एक वहाँ हाँ। पे गोरी थी, थोड़ी बेचारी मोटी-सी थी, तो वो कह रही थी कि मुझे अफ़गानी बहुत पसंद है। मैंने कहा तुम्हें ऑफ़ कोर्स अफ़गानी पसंद है मैं आपको क्योंकि ये वेरी क्विकली आई डोंट वांट टू ब्रेक योर नहीं, नहीं। मैं आपका वो तसलसल नहीं तोड़ना चाहता। ये हमारी ना एक थ्योरी है, ये हमारी तो नहीं, एक आर्टिकल पीस के ऊपर लिखा गया था कि ये जो वोक है ना, वोक औरतें नीले बालों वाली, और ये इनको ये क्या ऑब्सेशन है, ये जो ईस्टर्न कल्चर से हाई टेस्टोस्टेरोन और ये डोमिनेंट, क्योंकि गोरे हमने देखे, गोरे मेलो हो गए हैं, गोरे थोड़े नरम हो गए, मम्मी डैडी हो गए गोरे ना, तो गोरे तो तो अब पता नहीं औरतों की कोई सेक्सुअलिटी शायद उसमें उनको मर्द की, तो ये यार इसके ऊपर एक 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 बड़ी थ्योरी दी जाती है कि उनको ना ये हाई टेस्टोस्टेरोन वाले मर्द में नहीं फैटिश है, किंक है। तो बल्कि बड़ी मजे की बात है अभी, तो ये हमें वीडियो एविडेंस भी मिल गया, जरा ये वीडियो चेक करें। ये उसी तरह की कोई एक लिबरल औरत गोरी, ये एक स्याह फाम बंदा आया, ये सिर्फ इंसानियत नहीं, ये एक तो था ना इंसानियत के कि इंसानियत में चलो जी पानी पिला दो किसी को, बेचारा कोई इंसान भूखा प्यासा। जरा वीडियो चेक करें। ये इंसानियत नहीं है, ये क्या हो रहा है? अच्छा वो भी फुल मजे में, वो भी कह रहा हूँ यार थे मौजा ही मौजा। ये आई डोंट, तो एनीवे, तो वो मेरा ख्याल ये मोस्टली जो है ना, इनके इनके हालात खराब हैं। अच्छा, तो वो गोरी आपको कह रही है कि तू रेसिस्ट है। हाँ, तो वो थोड़ी-सी मोटी-सी थी, तो असल में हुआ क्या, उसने ना आके मुझे बोला, पहले मेरी तरफ कैमरा किया, कहती कि तुम कहाँ से आए हो, क्या बोल रहे हो तुम ना? उसने सुना नहीं था, वो बड़ी दूर थी, तो एकदम से वो आई अपना फ़लस्तीन का झंडा यूँ लहराते-लहराते तो मोड़ आ गई मेरे पास। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा कि नहीं, तो वो आदमी जो था, मेरे को वो भी वीडियो पड़ी, वो खुद ही बना रहे थे वो लोग मेरी, वो चारों तरफ से यार मुझे कैमरों ने घेर लिया था कि मैं कुछ बोलूँ, तो मुझे पता ही नहीं था, मैं नया था बिल्कुल। जैसे मैंने बोला है, मैं पॉलिटिक्स से बहुत दूर था, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी यानी अच्छी-सी लाइफ़ थी। अपना मैं सब काम करता था यार, सब अपना अपना रह रहे हैं, बिज़ी था मैं ये बहुत। कब की बात है? तो ख़ैर ये हुआ। 2019 की, ये नहीं, 22 नहीं की, यार, ये मैं बात कर रहा हूँ, ये 23 की? 2024 की, अच्छा, लास्ट ईयर इसी टाइम, अक्टूबर में। अराउंड दिस टाइम। हाँ, इससे हाँ, पहले मैंने अक्टूबर में। आपको कभी नहीं देखा था। नहीं, मैं कभी करता ही नहीं था चीज़, मैं चैनल्स पे जाता था, मगर मैं बड़ा लिमिटेड रखता था, क्योंकि मैं पढ़ता ही नहीं इन चीज़ों में ना। तो एनीवेज़, तो जब वो गोरी आई मेरे पास, उसने कहा तुम क्या बोल रहे हो? तो उसने बोला कि ये देखो, इससे पूछो अफ़गानियों के बारे में इसकी क्या राय है? तो ये लोग कह रहे थे अफ़गानिस्तान से लोग आए ना, मैं वेलकम करता हूँ। मैंने कहा देखो, मेरी राय ये है, मैं पाकिस्तानी हूँ, सही है? मेरे मामू, चाचू कुछ लोग हैं, कज़िन्स हैं, वो भी पाकिस्तान में रहते हैं, और मैं आपको अब उनके और अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि इवन तो अफ़गानी जो है ना, वो भी, उनको भी यहाँ से डिपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान जैसे कंट्री में जो किसी को भी ले लेंगे, 10 वो लाख लोगों अफ़गानियों को, को भी डिपोर्ट। 10 लाख को अभी किया नहीं डिपोर्ट हमने। मैं उसका अच्छा, सिर्फ मैं यही बोला, हुँ। और मैंने कहा वो क्यों करते हैं, क्योंकि भाई ये अफ़गानीज़ डेंजरस हैं। और यार वो मेरे पास इतना करीब आ गई, कैमरा मेरे मुँह पे, कहती कि ये पाकिस्तानी कहता है अफ़गानीज़ डेंजरस हैं, ये रेसिस्ट है, ये नाज़ी है, ये है, वो है। कहने लगी, तो मैंने उसको ना हँस के जवाब दिया, मैंने कहा तुम कब कितना रही हो पाकिस्तान में, तुमने कितना टाइम गुज़ारा है पाकिस्तान में? हुँ। तो कहती है मैं तुम्हें लगती हूँ मैं पाकिस्तान में मैं रही हूँ। कहती तो तुम कहाँ, तुम ब्रिटिश में रहे हो? मैंने कहा नहीं, मैं यूके में नहीं रहता, मैं हूँ पाकिस्तानी। कहती है हाँ, तो फिर? तो मैंने कहा कि बस यही तो बात है, तो ये रेसिज़्म नहीं हुआ? तो तुम, कि मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम पाकिस्तान में नहीं रही, तो तुम नहीं बोल सकती, क्योंकि मुझे पता है ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो ख़ैर जब मैंने उसको ये बोला, तो उसने फिर जाके पुलिस को बुला लिया। पुलिस को कहती कि ये ना, ये रेसिस्ट हो रहा है। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि क्या, यानी ये मुझे रिकॉर्ड करें, क्या करें? तो उसने कहा कि ये रेसिस्ट हो रहा है, कह रहा है अफ़गानी डेंजर। मैंने कहा मैंने नहीं कहा सारे, मैंने कहा मेजॉरिटी डेंजरस है जो यहाँ पे आ रही है। क्योंकि भाई आप इल्लीगल आ रहे हो, तो आप क्रिमिनल हो ना, इसमें ये आप आपकी क नहीं, ये ना। आपकी फ्री स्पीच का हिस्सा है, इसमें क्या गलत बात है? हाँ, नहीं, मगर मैंने कहा कि ये इल्लीगली आ रहे हैं, तो मेरे लिए तो सारे क्रिमिनल हैं, तब भी लीनिएंसी दिखा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ 90%, 10% चलो मैं भी माफ़ कर रहा हूँ। अगर मुझे, तो मैं तो कहता हूँ 100%। खैर मैंने ये सब कुछ किया, मैं घर चले गया। मुझे अगले दिन बड़ी धमकियाँ आई, अफ़गानियों से बड़ी धमकियाँ आई, तो क्योंकि मस्जिद के लोग थे वहाँ पे, उन्होंने हुँ। मेरा नंबर लीक कर दिया। ओह! उन्होंने मेरा घर का एड्रेस भी लीक कर दिया। पुलिस ने किया तो या किन्होंने किया? नहीं, बंगालियों ने, जो बंगाली वहाँ पे मुज़ाहरे में गए हुए थे, उन्होंने, जब मैं वहाँ से निकला हूँ, क्योंकि पुलिस ने मुझे बोला कि यार आप यहाँ से चले जाएँ, और मुझे हॉस्टिलिटी नज़र आई, तो मैं यहाँ से निकल गया। मैंने कहा यार फ़ायदा नहीं है। खैर मैं घर चले गया, अगले दिन मुझे कॉल आई अफ़गानियों की, वो लड़की उनके साथ बैठी हुई थी। कह रही कि मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ, ये तुम्हारा एड्रेस है। मैंने वो भी रिकॉर्ड करके ना पुलिस को दे दिया। मैंने कहा भाई ये देख लो, ये कल मोटो, मैं गया हूँ और आज ही आ गया। हाँ, वो तो मोटो उसने मुझे मेरा एड्रेस बताया, और अफ़गानी पीछे बैठे हुए थे। वो, और ये सारे जो बार्बर और ये वो ता जो नहीं, तो उनके पास कॉर्नर शॉप एड्रेस पे जो न काम। आपने उनको एड्रेस दिया था? नहीं, जो बंगाली हैं उनको तो पता था एड्रेस, मैं उनके साथ फुटबॉल खेलता रहा, उनका मेरा फ़ोन नंबर, मेरा घर का एड्रेस, हुँ। क्योंकि मुझे 1-2 दफ़ा उन्होंने पिक भी किया है फुटबॉल खेलने के लिए, जब गए तो मुझे लेके जाते रहे, जब मैं गाड़ी मेरी सर्विस वर्विस पे गई हुई थी। मैं एक टिप दे दूँ जो भी देख रहे हैं, जो हमारे ख़्यालात से मुताबिकत रखते हैं ना, प्लीज़
जितना मोमिनों से दूर है, मेरी मेरी ज़िंदगी में एक मोमिन नहीं है, लिटरली। इसलिए मुझे कोई अच्छी परेशानी, बात। कुछ भी नहीं। मैं गोरों के एरियाज़ में रहता हूँ, सारे इर्द-गिर्द के गोरे मुझे जानते हैं। यू नो, ना मुझे कभी कोई धमकी आती है, ना कुछ आता, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में कोई देसी या गोरा है, सॉरी, देसी या मोमिन है ही नहीं। हाँ, क्रिकेट क्लब में कोई 2-3 मेरे वहाँ पे पाकिस्तानी दोस्त हैं, लेकिन वो भी हैं, वो पाकिस्तानी मुसलमान नहीं है, लेकिन वो भी पंगा नहीं लेते मुझसे। यानी और बहरहाल उनको पता भी नहीं कि मैं रहता रुहता किधर हूँ। तो इसलिए अच्छा। प्लीज़, जो भी अगर आपकी अपनी अपनी सेफ्टी का आप ज़िम्मेदार खुद लें, और जितना मैं, और मेरा पॉइंट ये है कि अगर आपकी ज़िंदगी में मोमिन नहीं है ना, पर्सनल ज़िंदगी में मोमिन नहीं है, तो बड़ा सुकून रहेगा आपके पास। बिल्कुल, बिल्कुल सही। तो ख़ैर उन्होंने मुझे मेरा मेरा बताया एड्रेस वो संडे की मॉर्निंग थी, तो मैं पुलिस पे गया, मैंने उनको बताया कि यार इस तरह हुआ है, तो पुलिस ने कहा यार हम देखते हैं क्या सीन है। तो ख़ैर उसी के लिटरली 1 हफ़्ते बाद मैं बास्केटबॉल खेल के निकला तो बंगाली आ गए, 8-9 बंगाली ना आके मुझे घेरे में ले लिया और मुझे कह रहे थे, "अपना यूट्यूब डिलीट करो, टॉमी रॉबिन्सन रेसिस्ट है, तुम कैसे बोलते हो ऑनलाइन कि वो रेसिस्ट नहीं है, वो ये नहीं है।" मैंने कहा भाई रेसिज़्म जैसी चीज़ कुछ नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन है। रेसिज़्म तो मैं मानता ही नहीं हूँ, ये नहीं ये डिस्क्रिमिनेशन तो हम भी करते हैं कि जैसे अगर आपने कोई लड़की देखी, वो थोड़ी-सी मोटी, आपने कहा यार मेरा उससे नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं आप रेसिस्ट हैं, वो आपका आपका टाइप नहीं है, वो डिस्क्रिमिनेशन है। मोटू मगर है। अगर पाकिस्तानियों को कोई कह दे कि यार नहीं भई हमें तुम पसंद नहीं आए, तो पाकिस्तानियों का सबसे मर्द का ख़ास तौर से पहला रिएक्शन ही होता है कि भई एक लड़की ने आपको नो कर दिया, ओहो! ये तो है ही रेसिस्ट। हाँ, अरे हम तो इतने मेरे शहज़ाद हैं, साथ हमारे आगे-पीछे लड़कियाँ मेरे साथ हाँ। जफ्फी डालो, वरना तुम रेसिस्ट हो। हाँ, नहीं बिल्कुल, उन्हें यही होता है भाई उनका जो एक तो और ये जो पाकिस्तानियों का जो एंगल होता है और ख़ास तौर पे जो आपके अफ़गानी-वफ़गानी जो है ना, ये बड़े हेवी हैंडेड होते हैं। ये अफ़गानी जो है मैंने इनको क्लबों में देखा है जो ख़ास तौर पे जो बाल-वाल काटने वाले थोड़े से किसी को 1-2 दफ़ा स्ट्रीट में 1 दफ़ा चलते-चलाते देख लिया तो अंदर क्लब में नज़र आए इसका मतलब है कि भाई हाँ, फुल सीन ऑन है क्योंकि ये यहाँ पे गली में उसी गली में पड़ती है जहाँ पे आप भी होते हो। हाँ, तो यानी एग्रेसिव होते एक हैं, होता है ना कि हाँ, हाँ, उन्हें लगा टॉन्ट कि हम कर करते हैं, सकते हैं तो ख़ैर और फिर जब उनको ठुड्डा कराती है, तो उनके साथ एग्रेसिव भी हो जाते हैं। बहुत एग्रेसिव होता है। हमने खुद सिक्योरिटी गार्ड से लड़ेंगे, इधर लड़ाइयाँ करेंगे, बस यानी इनका है ना बिल्कुल जाहिलों वाला सीन। एनीवेज़ तो ये सारा कुछ हुआ। बंगालियों ने मुझे आके धमकी-धमकी दी। उन्होंने कहा कि भई ये जो है ना वो आप अपना चैनल डिलीट करें, वरना जो है ना हम आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो उन्होंने मुझे यार उस टाइम अब ये नवंबर की बात है, उस टाइम उन्होंने मुझे एक वो दिखाया था ग्रुप, उसका नाम है फार राइट वॉच वेल्स व्हाट्सएप ग्रुप। उसमें कोई आपका तकरीबन 300 से 400 बंदा होगा और वो ग्रुप लिंक था बर्मिंघम, मैनचेस्टर कार्डिफ इन सारी मॉस्क ये मस्जिद का ग्रुप है, यानी ठीक है? लिंक है। उसमें इन्होंने मेरी तस्वीर ऊपर ओह! लगाई हुई थी और जो-जो चीज़ें मैंने कही है ना, उन्होंने वो एज़ अ पॉइंट आउट हाइलाइट की था और उसने मुझे खुद दिखाई है। उसने कहा कि और ये बंगाली मुझे दिखा रहा है, ठीक है? इसने मुझे कहा कि ये देखो तुम ये हरकतें कर रहे हो ना, ये जो तुम हरकतें कर रहे हो, तो देखो तुम्हारे साथ जो है ना, अच्छा नहीं होगा अगर तुमने ये चीज़ें खत्म नहीं करी। दूसरा बंगाली मुझे बोलता है कि यार अच्छी बात नहीं होगी अगर तुम यहाँ पे कहीं निकल जाओ शॉप से और अगर तुम्हें कोई सोमाली आके अब देखिए मारता है। इसने कितना स्पेसिफिकली इसको बोला, कहते हैं वेल्ड शुमाली वेल्ड। आके तुम्हें चाकू मार दे क्योंकि देखिए इनकी आप जो अभी मुझसे बात कर रहे थे ना कि जो आपके जो नॉर्मल मोमेन है, ये लोग क्यों इल्लीगल करते हैं? क्योंकि भाई ये एट द एंड ऑफ द डे ये भी इन्हें यूज़ करते हैं। अब ये बंगाली का सोमाली से क्या ताल्लुक है मुझे भी नहीं पता था। वेल्ड उसने थ्रेट। मगर मुझे बिल्कुल हुँ। हाँ, मगर बड़ा स्पेसिफिकली बोला कि अगर तुम्हें कोई सोमाली आके छुरा मार के चले जाए, अगर उसे पता लग जाए तुम क्या कर रहे हो, फिर तुम क्या करोगे ना? उसने बस ये बोला मैंने देखा मैंने कहा देखो एट द एंड ऑफ द डे आप वो बंगाली, मैं हूँ पाकिस्तानी। हमारा जो भी है ना, हमारा दिल अभी भी थोड़ा है ना लायन हार्ट जो है हमारे पास है। तो आपने 8 लड़के ले आओ क्या करोगे? मारोगे जो करोगे, जो करना है करो, मैं कुछ नहीं डिलीट कर रहा। उन्होंने मारा नहीं मुझे, चले गए। तो उन्हें समझ में आ गया ये ना मुझे धमका नहीं पा रहे और मैंने फिर जाके वीडियोज़ पे वीडियोज़ लगा वहाँ से मेरा यूट्यूब शुरू हुआ था। इन्हें लगा कि मुझे इंटिमिडेट करेंगे क्या यूट्यूब और मेरा चैनल यूट्यूब कौन-सा है बंद आपका? कर क्या नाम क्या है आपके चैनल का? यही है मेरा ये जो लिखा हुआ है ना स्क्रीन पे, ओह यस। यही है। हाँ, बस हाँ, सॉरी। तो यही जो आ रहा है मेरा नाम। तो ख़ैर मैंने उसपे जाके यार वीडियोज़ पे वीडियो डाली, बिल्कुल बेकार कोई मेरे 1, 2, 3 फ़ॉलोअर्स थे। उसमें मेरे ख़्याल से आधे से ज़्यादा वो यही बंगाली-वंगाली थे देखने के लिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो यही 2-3 फ़ॉलोअर थे और मैं लगाता रहा। मैंने अपना एक्स किया। एक टाइम आया मैं अपना एक्स अकाउंट ट्विटर अकाउंट जब खोला है ना मैंने, उसपे यार मेरी एकदम से फ़ॉलोइंग आई, लोगों ने किया और उसके बाद मेरे घर में ऑन इन जनवरी पुलिस वाले आए, सही है? 2 काउंटर टेररिज़्म पुलिस नहीं काउंटर टेररिज़्म प्रिवेंट जो होती है, हाँ, प्रिवेंट जो होता है प्रिवेंट वो है यस। काउंटर टेररिज़्म पुलिस हाँ। हुँ। तो वो मेरे घर आए और वो बड़े ना ऐसी प्या और यार देखो मैं यहाँ पे तकरीबन 10 साल से ज़्यादा इस कंट्री में हूँ। मेरा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, मुझे कोई पुलिस से डर नहीं है क्योंकि ना ही था कि मैंने कुछ किया है। तो इन्होंने आए, उन्होंने मेरी रिंग डोरबेल क्लिक करी, मैंने उन्हें फ़ोन पे कहा क्योंकि वो उस पे थे क्या नाम है नॉर्मल क्लोथ्स में थे, पुलिस ड्रेस में नहीं थे। तो मैंने उनसे पूछा मैंने कहा कि हाँ भाई क्या काम है? उन्होंने कहा यार हम यहाँ काउंटर टेररिज़्म पुलिस से आए हैं और हम आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने कहा प्लीज़ आ जाओ, अंदर आओ। हुँ। उन्हें मैंने बिठाया, चाय-वाय दी
उनके लिए पानी का इंतज़ाम किया, सारा कुछ कर करा के बिठाया। तो उन्होंने मुझसे ये पूछा कि यार आप पाकिस्तानियों के और मुसलमानों के खिलाफ क्यों बोलते हुँ, हो? हमने अच्छा मैंने बहुत जगह पे ये भी बोला है कि यार मैं चाहता हूँ कि जो मदरसे हैं, जो इस्लामिक स्कूल्स जो हैं, बंद हो जाए। वो इंडिया में सब बंद हो जाएँ। ये नहीं कि 1-2 मैंने कहा नहीं। तो वो मुझे भाई अब ये पुलिस वाला गोरा मुझसे कह रहा है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने ये बोला कि ये पाकिस्तानी जो मदरसे हैं, बंद करो। मैंने कहा यार मैं मदरसे में गया था फ्रॉम द एज ऑफ 11 टिल द एज ऑफ 16 मुझे वहाँ मेरे पता है वहाँ साथ पे क्या बहुत होता है। ज़्यादतियाँ हुई। हाँ, नहीं मेरे आपको पता है कि हर बंदे के साथ हुआ, हर बच्चे के साथ हुआ है। तो मैंने उनको बताया कि मेरे साथ क्या हुआ है, बड़ी डिटेल में मैंने उनको बताया और मैंने उनको कहा ये देखो मेरे पाँव पे जो निशान है ना, ये जो मेरे मौलवी थे हमें मारते थे एट द एंड ऑफ द डे क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि हम घर जाके के शिकायत करें माँ-बाप से कि इन्होंने हमारे साथ ज़्यादती करी कुछ किया है। तो वो ये कहते थे कि इतना मारते थे कहेंगे कि भई ये झूठ बोल रहा है क्योंकि ये पढ़ता ही नहीं तो हम इसको मार रहे हैं तो ये अब ये ना अपनी तरफ से बातें बना रहा है। ठीक है? तो ख़ैर उनको समझाया सारा कुछ, तो ये आपको बताया उनको सारा फिज़िकली मारते थे मदरसे में? हाँ, यार मेरे साथ जो हुआ है वहाँ पे फिज़िकली किया है मौलवियों ने और ये सारे अफ़गानी, बंगाली और पाकिस्तानी थे जो ये वहाँ पे थे सऊदी अरब में और था? हम सऊदी अरब में था। हुँ। सऊदी अरब का मदरसा था और वो अब तो बंद हो गया मगर वहाँ पे यार वहाँ पे जो हम मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ से भी बड़ा ज़्यादतियाँ बच्चों के साथ हुई हैं मगर हुआ है हम सारों का यार हम जिस तरह हम बड़े हुए हैं, जो 4 साल जो हमारे साथ किया है इन्होंने मौलवियों ने ऑन अ सेक्सुअल लेवल वो बड़ा यानी जिसे कहते हैं ना खैर तो अच्छा। उसे मैंने ये बताया सारा और मैंने कहा कि इसी वजह से मैं नहीं चाहता कि कोई और बच्चा उस चीज़ से गुज़रे जिससे मैं गुज़रा हूँ, ठीक है? तो वो कहता है ठीक है, अब उनको पता लग गया था कि मेरी आर्गुमेंट जो है ना फैक्चुअल बेसिस पर है। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे मुसलमान नहीं पसंद मैं तो फिर उसने मुझसे कहा फिर उन्होंने अपने कैमरे ऑन किए। उन्होंने कहा यार आपका मज़हब क्या है? मैंने कहा मुसलमान। अच्छा आप प्रैक्टिस करते हो? मस्जिद जाते हो? मैंने कहा भाई यूके है फ्रीडम ऑफ रिलिजन, फ्रीडम ऑफ स्पीच। मैं चाहे मस्जिद जाऊँ, चाहे मैं मस्जिद ना जाऊँ, चाहे मैं मस्जिद जाऊँ और फिर आके शराब पीऊँ, चाहे मैं मस्जिद जाऊँ सैंडविच यानी मैं कुछ भी करूँ, आप कौन हो? आप ना आपके मस्जिद के इमाम हो? मगर जिस तरह वो मुझे क्वेश्चन कर रहा था ना, लग रहा था कि मुझे कोई मस्जिद का इमाम क्वेश्चन कर रहा है, कि तुम नमाज़ पढ़ते गोरे हो? थे? कितने ये वक़्त में गोरे पढ़ते पुलिस हो? वाले हाँ, थे। गोरा, और प्रिवेंट गोरे की थे ये दोनों, काउंटर प्रिवेंट टेररिज्म वाले हैं। काउंटर टेररिज्म वाले जिन्होंने थे। जिनका मकसद है कि इस्लामिक टेररिज्म के ऊपर नजर रखें और प्रिवेंट की जो वॉच लिस्ट है उसके अंदर हाँ, 95% जो सस्पेक्ट्स हैं वो मुसलमान हैं मुसलमान, बिल्कुल, एंड इवन जिहादी देन यानी ये क्या हो ये कोई ये मैं उस टाइम यही सोच रहा था हारिस, जब ये मुझे बात कर रहे थे, मैं यही सोच रहा था दिमाग में यार ये क्या तो ये डेढ़ घंटे मेरे साथ वहाँ पे बैठे, इन्होंने मुझे कुछ बस यही बातें करी, मुझसे पूरा केस निकलवाया, बात पूछी, ये करा, वो करा, चले गए और ये जुम्मे को आए थे। यार तुम्हें पता है संडे की सुबह को दोबारा घंटी बजी, मैं सो रहा था, बेड में था तो मैंने अपना फ़ोन देखा, मैंने कहा फिर पुलिस वाले थे वर्दी में और उनका एक वैन खड़ी थी बाहर। तो मैंने कहा, "हाँ जी।" कहते हैं, "हमने आपसे बात करनी है, कैन वी कम इन?" मैंने कहा, "भई बेशक आइए, अंदर आइए।" यार मैं नीचे उतरा हूँ, दरवाज़ा खोला है, वो अंदर घुसे हैं और अंदर घुसते ही उसने अपना कफ निकाला कहा कि मिस्टर शोएब सुहेल, वी आर अरेस्टिंग यू फॉर बीइंग अ रेसिस्ट, फॉर हेट क्राइम। मैंने कहा, "रेसिस्ट? मैं तो तो गोरों को कुछ नहीं भाई बोला।" हाँ, तो मैंने कहा मैं तो गोरों को कुछ नहीं बोला, कहते नहीं यू हैव बीन रेसिस्ट टू द मुस्लिम कम्युनिटी। मैंने कहा हैंग ऑन आई एम उन्होंने भाई मेरा हाथ ऐसे नीचे किया है, उसने मुझे एक ने अबे इतने लंबे-लंबे थे भाई, एक ने यहाँ से पकड़ा, दूसरे ने हाथ नीचे किया। मैंने कहा भाई रिलैक्स हो जाओ, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ कि आप मुझे इतना हेवी हैंडेड आप मुझे कर रहे हो। मैंने और मैं अपने उसमें था बॉक्सेस में था क्योंकि मैं सोकर उठा था। मैंने कहा मुझे एटलीस्ट यार कपड़े तो चेंज करने दो। उन्होंने कुछ नहीं चेंज करने दिया भाई, मैं वहाँ पे खड़ा हुआ था बाथरूम में, वो भी मुझे देख रहे हैं। मैंने कहा इस बाथरूम में विंडोज़ नहीं है, मैं कहीं नहीं जाऊँगा मेरे भाई ये ग्राउंड फ्लोर पर हूँ मैं, कोई विंडोज़ विंडोज़ नहीं, मैं कहाँ कहता नहीं हमें ना आप पे आई रखनी है। मैंने कहा तुम ऐसे कह रहे हो कि मैं टेरेस पे निकल के भाग जाऊँगा। मैंने कहा मेरी फैमिली है भाई यहाँ पे सब हैं, तो आप कह रहे नहीं हम आपको अरेस्ट करें। ख़ैर उन्होंने अरेस्ट किया, मुझे लेके गए। 15 घंटे उन्होंने मुझे ना जेल में रखा, ठीक है? हम्म और जब पहले इन्होंने मुझे यहाँ से बोला कि आपने किसी मुसलमान को टेररिस्ट बोला है इसलिए हम आपको लेके जा रहे हैं। तो ख़ैर ये मुझे उन्होंने बताया यहाँ पे अरेस्ट करते हुए। जब ये मैं वहाँ कब से पहुँचा क्राइम हो गया यूके में हो गया है। अब और वही देखिए मालूम अच्छा है ये मुझे हुआ है जनवरी में। सुनो ये जनवरी में हुआ है और फिर उसके बाद मेरे ऊपर 3 इन्होंने और केस डाले नहीं और लेकिन शुएब अब आपको लगता ट्रस्ट है मी नहीं शुएब आपको लगता है उन्होंने आपको इसलिए हरास ज्यादा किया क्योंकि उस वक़्त आपकी कोई इतनी स्टैंडिंग वगैरह नहीं थी क्योंकि इस तरह की बातें हम बिल्कुल। पता नहीं मैंने तो सैकड़ों वीडियोज़ बना दिए इनको हाँ, पेलते हाँ, हुए। नहीं, नहीं बिल्कुल इसीलिए, लेकिन शायद इसीलिए और मुझे बड़ा उसकी वजह ये भी क्योंकि मैं मुझे तो खुद वैसे हैरत है कि अभी तक मेरे घर पे पुलिस क्यों नहीं आई क्योंकि आपस में तो लिंक है ना यहाँ पे भी लेबर की हुकूमत है और यहाँ पर भी वोकिज्म हो रहा है और लेकिन फेयर इनफ कि मैं ब्रिटिश नेशनल नहीं हूँ इसलिए वो मेरे ऊपर तो नहीं, शायद ये वजह हो पर लेकिन मुझे समझ नहीं आता लेकिन बहुत सारे यूके के जैसे माया टूसी है और बड़े लोग हैं वो तो खूब बजा रहे हो आपने तो कुछ भी उसका उशरे शीर भी नहीं नहीं, किया यार
आपने तो एक एक नॉर्मल सी प्रोटेस्ट के ऊपर बस ये कह दिया कि इनको अफगानियों को, और अगर इफ लेट्स जस्ट से और यू भी चीज़ें मिसकोट। करी हैं। नहीं, और भी चीज़ें करी हैं। मैंने जो बोला है ना, अच्छा देखो, अब माहिर ट्यूज़ी और जो ये लोग हैं, येस ये लोग एक्सपीरियंस से बात करते हैं, मगर इनका एक्सपीरियंस जो है ना, वो लिमिटेड है टू देयर पेरेंट्स या उसके अब्बू के साथ, क्योंकि वो तो बड़ा छोटा था, वो यहाँ पर आ गया था, और जो दूसरे लोग भी हैं, उनका अपना एक्सपीरियंस बड़ा लिमिटेड है। मगर मेरी प्रॉब्लम ये है कि मी बीइंग अ मुस्लिम, हुँ। मैं अपने मुसलमानों को क्रिटिसाइज़ करके देखा, जैसे नूरिया है, जब वो क्रिटिसाइज़ करती है, वो कहते हैं, "ये तो एक्स मुस्लिम है यार, इनको तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये ऑलरेडी मज़हब से निकले ही इसलिए कि जो इनके अरे साथ बर्ताव नहीं, किया है नहीं, मुसलमानों लेकिन ने।" कानून तो सबके लिए बराबर होता है ना, चाहे आप एक्स मुस्लिम हो, अनफॉर्चुनेटली नहीं है। चाहे आप गोरे हो, या चाहे आप अफ्रीकन काले हो, उससे क्या फर्क पड़ता? असल तो ये है ना कि यार आपने जो बात की है, डज दैट, क्या ये क्राइम के जुमरे में आता है? नहीं, क्योंकि इससे जो आपने कहा, ये कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। मगर मेरा मसला है कि मुझे पता है, अच्छा हुआ ये है, क्योंकि जिन्होंने मेरी शिकायत करी है ना, उनके नाम मुझे पता है, ठीक है? और वो मैं अभी डिस्कस नहीं कर सकता, क्योंकि वो मेरी बेल कंडीशन, अच्छा अब ये देखो, उन्होंने मेरे साथ बेल कंडीशन भी गैग लगाई है ऑर्डर दिया ना कि आपको। मैं उन लोगों को डिस्कस नहीं कर सकता, ठीक है? तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। मगर ये सब मुसलमान हैं, ठीक है? और ये बड़ी-बड़ी पोज़ीशनों में मुसलमान हैं, वो हैं ये लोग। मगर दूसरी बात ये है कि इन इन सारी चीज़ों के साथ जो प्रॉब्लम जो हुई है मेरे साथ, कि मुझे इन्होंने इंटिमिडेट किया, इन्होंने मुझे धमकियाँ दी, मैं पुलिस के पास गया। पुलिस ने मेरी धमकियाँ कुछ भी सीरियसली नहीं ली, मगर उन्होंने बोला कि भई इसने ऑनलाइन ये बोला है, उसके लिए आके उन्होंने मुझे सिर्फ अरेस्ट ही नहीं किया जनवरी में। यार अब 11 महीने हो गए, ठीक है? और इनके पास आज तक मेरा फ़ोन है, और अब 11 महीने हो गए, मुझे आज तक नौकरी नहीं मिली इन स्वानज़ी में, क्योंकि जहाँ पे भी मैंने नौकरी के लिए अप्लाई किया ना, उन्होंने मुझे बोला है कि यार हम आपको नहीं दे सकते, क्योंकि आपके पॉलिटिकल ओपिनियंस की वज़ह से, ठीक है? और जो स्वानज़ी काउंसिल है, उसने मुझे ईमेल किया था कुछ महीने पहले, क्योंकि मैं को स्वानज़ी काउंसिल के लिए जॉब अप्लाई करे जा रहा था। उन्होंने मुझे कहा था कि यार आप प्लीज़ हमें जॉब अप्लाई मत करें, और ये एचआर की ईमेल है, मेरे पास अभी भी पड़ी हुई है। और उन्होंने कहा था आप यहाँ पे मत करें हमें अप्लाई, क्योंकि हम आपको जॉब नहीं देंगे ड्यू टू योर पॉलिटिकल ओपिनियन। मैंने उन्हें रिप्लाई किया, मैंने कहा यार आपके स्वानज़ी काउंसलर्स हैं, हेड ऑफ सोशल सर्विसेज़ हैं, जो आपके काउंसिल के जो बॉस हैं, आप लोग एवरी वीक प्रो पैलेस्टीनियन मार्चेज़ निकालते हो, जहाँ पे आप लोगों को बोलते हो नाज़ी, फैसिस्ट, फ्रॉम द रिवर टू द, रेसिस्ट, हाँ, क्योंकि वो हाँ, क्योंकि हर क्योंकि चीज़ देख ली क्योंकि हमने। वो आप नहीं, क्योंकि वो आपका पॉलिटिकल व्यू नहीं फॉलो करते। तो ये क्यों है कि मुझे एक पॉलिटिकल व्यू नहीं मिल सकता, मगर ये जो आपके इतने बड़े बड़ी पोस्ट पे जो काउंसलर बैठे हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, उनको आपने अलाउ किया हुआ है, तो ये किस तरह की, उन्होंने कहा भाई यही है। और यार मसला है कि दे आर गेटिंग अवे विद इट। अब देखो, वही तो मैं कह रहा हूँ, 11 महीने हो गए, अब मैं क्योंकि लीगल सिटीज़न हूँ ना, मुझे यहाँ पे कोई बेनिफिट नहीं मिलते, हुँ। ज़ीरो बेनिफिट है। जो मैंने यहाँ पे पे भी किया है, और अपना जो टैक्सेस के सूरत में जो पे किया है, ये मुझे कुछ नहीं मिलता वापस। तो मेरे पास तो पैसे-वैसे सब खत्म हो गए। तो अब ये है कि 10 मंथ्स ऑन इन्होंने सीपीएस को दे दिया, कि पुलिस में था पहले, पिछले महीने इन्होंने सीपीएस को दे दिया। अब 30th नवंबर को तकरीबन 25 दिन में मुझे वापस जाना है इन फ्रंट ऑफ द सीपीएस, जहाँ पे ये मुझे बताएँगे कि ये मुझे चार्ज कर रहे हैं कि नहीं। अगर ये चार्ज करेंगे, तो ये केस जाएगा फिर कोर्ट में, जहाँ पे फिर मुझे कोर्ट में, जबकि यार ये तो आपने खुद अभी बोला, ये कितनी स्टूपिड सी बात है कि या इस चीज़ को कोर्ट, हमें तो लग रहा था, जो मेरे लॉयर थे, जो बिल्कुल बेकार लॉयर थे, जो मुझे शुरू में मुझे मिले थे, उन्होंने कहा था कि ये विदिन मंथ ये तो वैसे ही फेंक देंगे, कुछ भी नहीं है। मैंने भी कहा कि हाँ यार, ये तो एब्सोल्यूटली कुछ नहीं है। ऑनलाइन ये इन्होंने मुझे पॉलिटिकली 2-3 मेरी, मोटिवेटेड है। क्लियरली इट्स पॉलिटिकल मोटिवेटेड। हाँ, मगर देखो इन्होंने नहीं नहीं ये ड्रॉप ही नहीं किया, कि आज तक उनके पास मेरा मोबाइल फ़ोन पुलिस के पास है। मेरा एक्स अकाउंट पुलिस के पास एक्सेस है, मेरे एक्स अकाउंट का, आपको पता है ये चीज़? नहीं। इतना यार, मैं कितना बड़ा कोई मैंने काम कर दिया कि इन्होंने मेरे एक्स में भी घुस गए, ये देखना भी चाह रहे हैं। मगर आप ये भी सही कह रहे थे कि जिस टाइम इन्होंने मुझे अरेस्ट किया था, उस टाइम मेरी फॉलोइंग कुछ भी नहीं थी। मैं खाली 3-4 लोगों को जानता था, 5-6 लोगों को, और वो बड़े नेम्स थे, यानी जैसे आपका 3-4 लोग थे, उनसे ही मेरी बात-वात होती थी, कुछ नहीं। वो तो अरेस्ट के बाद और सारा कुछ, अब जो मेरी एकदम से ये जो हुई है ना, तो पहले मुझे पुलिस बड़ा तंग करती थी फ़ोन करके कि हमें आपसे ये चाहिए, आप यहाँ पर आ जाएँ। जब मैंने इसकी पोस्ट लगाना शुरू करी, और मुझे उसपे थाउज़ेंड एंड थाउज़ेंड वाले जब उसपे लोग फ़ॉलो करने लगे, और लोग इनको गालियाँ दे रहे हैं पुलिस वालों को, इन्होंने मुझसे राब्ता बिल्कुल ख़त्म कर दिया। मुझे कोई केस अपडेट नहीं आ रही। अब ये होता है कि इन्होंने मुझे एक डेट दी हुई कि आपको इस डेट पे आना है पुलिस स्टेशन। उससे पहले ना ये मुझे कॉल करते हैं, लेकिन ना वो ये बेल मुझसे कोई कंडीशन है बात, ना? नहीं तो, लेकिन चार्ज भी नहीं किया तो आपको बेल पे रखा हुआ? बेल पे रखा हुआ है। अब वही ना, क्या कहते लिम्बो हैं में उसको, रखा हुआ। ये प्रोसेस हाँ, लिम्बो में। नहीं, लेकिन प्रोसेस ये वही हरकत है ना, जो अभी हमने टॉमी रॉबिन्सन के ऊपर भी देखे। उसके ऊपर केस पे केस, केस पे केस, हाँ, केस पे केस फेंकी जा रहे हैं। वो तो उसको इलॉन मस्क उसको सपोर्ट कर रहा है। अभी ये आखिरी 2 केसों में 1 लाख पाउंड खर्च हो गया, और देखिए, दोनों सारों में वो नॉन गिल्टी, नॉट गिल्टी, नॉट गिल्टी, नॉट नॉट गिल्टी गुड। फाइंड हो हाँ, रहा। लेकिन इन द प्रोसेस अगर आप देखें, जो तो इलॉन मस्क उसके पीछे, उसको दुनिया का हाँ, हाँ, अमीर-तरीन आदमी उसके लीगल बिल उठा रहा है।
और और वो एक एक्टिविस्ट है, यानी उसकी ज़िंदगी, चलो वो तो फिर ये कह सकता है ना कि उसकी तो ज़िंदगी का मकसद ही ये है कि मैंने इसके ऊपर काम करना। लेकिन एक नॉर्मल आदमी को कितना डिस्करेज और कितना ये उसको पर्सिक्यूट कर रहे हैं कि इसकी, यार ये तो हमें इंग्लिश में इसके ऊपर बात करेंगे बड़ी क्योंकि आई एम श्योर कि, लेकिन लेट्स कम बैक टू द मेन पॉइंट हाँ, हाँ। कि अब जो मेरा होम ऑफिस में मेरा वीज़ा भी है। मेरा वीज़ा भी होम ऑफिस के पास है और मुझे उनकी ईमेल आई है। तकरीबन अब मुझे उन्होंने कहा है कि मेरे लॉयर्स ने अभी इसको डिस्कस नहीं करें। मगर ईमेल जो आई है ना उन्होंने, एक तरीके से ये रिजेक्शन है, मगर उन्होंने कहा कि हम आपसे अभी और चीज़ें रिक्वेस्ट करेंगे। यार आप अभी एक बात बताओ, जो आपका जो अफ़गान था जो अभी हमने चलाया जो ऑक्सब्रिज में, जिस अफ़गानी ने कत्ल किया था, उसको उन्होंने 2 स इ इल्लीगली घुसा था, सही लॉरी के पीछे बैठ के आया था वो हुँ, यूके हुँ। में 2020 में। 2022 में उन्होंने उसको पासपोर्ट दे दिया था इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, कि वो ब्रिटिश बनना है, ठीक है? वो ब्रिटिश बन गया। मैं हाँ? यार यहाँ पे 10 साल से हूँ। मैं 10 साल से हूँ यहाँ पे और मेरे ना ही कोई क्राइम्स है, ना ही कुछ है। होम ऑफिस के पास सब कुछ है मेरा, क्योंकि मैं ऑन द पेपर हूँ, ठीक है? मेरे को छुपा हुआ नहीं है, मैं काम भी पेपर पे कर रहा हूँ सब कुछ। और अब होम ऑफिस मुझे 10 साल बाद, जब मैंने खाली वीज़ा एक्सटेंशन और आईएलआर के लिए भेजा है, अब उन्होंने मुझे आके बोल दिया कि यार हम जो है ना आपको थोड़ा-सा और लंबा आपको देखना चाहते हैं, क्योंकि हमें देखना है कि और हमें आपसे और चीज़ें चाहिए But बेसिकली। if you जबकि just यार think about it, let's just say कि आप रेसिस्ट हो भी, लेट्स जस्ट से कि इतना लोएस्ट चार्ज है ये, इतना लोएस्ट और बोगस स्टूपिड एक्यूजेशन है कि एक बंदा जो आपको टैक्स पे कर रहा है, जो एक दूसरे मुल्क से आया है, वो एक तरफ तो अपनी तरफ तो दिखाते हैं ना कि देखिए जी हम बड़े इंक्लूसिव हैं, मल्टीकल्चरलिस्ट हैं, बीएस ऑल दैट बीएस। उस बंदे का जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, टैक्स पे किया, जॉब करता है, वहीं पे रहता है, कोई कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं। ऑन द अदर हैंड, जो बंदा आया ही इलीगली, वायलेंट टेंडेंसी, ये जो जिस अफगानी ने मारा उसको, कोई ये कोई बड़ा कोई पैंट कोट बैठ के टाई लगा के बड़ी अच्छी सोफिस्टिकेटेड क्वींस इंग्लिश नहीं बोलता होगा, पेंडा ही होगा हुँ, ना एक नंबर का हाँ, ताल, बिल्कुल, तो उसको उन्होंने इंडेफिनिट लीव टू रिमेन दे दी विद इन अ कपल 2 ऑफ साल में, इयर्स। दो या 2 विद इन अ कपल ऑफ इयर्स। और कितना बड़ा तमाचा है इनके मुंह पे कि उसने फिर ये, अब इसके कत्ल पास तो किया। कोई प्रॉब्लम नहीं, उसे कत्ल कर दिया, यानी उसके उसके पास तो ये भी बहाना नहीं है कि जी उसको जॉब नहीं, यानी वो लिम्बो में पड़ा हुआ है। यानी इस इट टेल्स मी, मैं ये मानने से पहले मैं ये समझता था कि ये एक ना गोरे की कंपैशन है, ये इनको कोई वो, ये कोई सोची समझी पूरी टॉप अप टू वेरी टॉप करप्शन है। यानी इसमें पैसा लगाया गया है, कुछ ये मुस्लिम ब्रदरहुड है, ये कतर कतर के मुस्लिम डॉलर्स हैं, ब्रदरहुड है, और मुस्लिम मुस्लिम ब्रदरहुड है, ब्रदरहुड के हाँ, पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? वो ये जो अमेरिका में भी हमने देखा, ये सोमाली, वो जो इल्हान उमर, और ये पूरे हाँ, हाँ, वेस्ट में कितने नेटवर्क स्नीकी है हैं, यार पूरा, कितने स्नीकी हैं। नेटवर्क। इन्होंने इन्होंने कहा भाई हम ताकत के बाजू के ताकत पे तो नहीं हम आ सकते, इनको अंदर घुस के इनको अंदर से काम खराब करते हैं इनका। आई मीन व्हाट और इज, यही किया इन्होंने, यही वाओ, किया। इट्स सो मगर अब फैसिनेटिंग। यही, अब देखो हाँ, नवंबर कह रहा हूँ, अभी 25 दिन में मुझे पता चलेगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मगर यार हारिस, 11 महीने हो गए हैं, ठीक है? जैसे मैंने कहा मेरी जॉब नहीं है, कोई सेविंग्स नहीं है, सब खत्म हो गया। इवन दो मेरा जो एक्सटेंशन जो वीज़ा भी गया 4 महीने पहले, जबकि यूजुअली आपको विदिन 6 टू 8 वीक इनके होम ऑफिस की वेबसाइट पर है कि इन्हें डिसीजन देना ही देना होता है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने वो पूरा टाइम लिया, 1 दिन पहले जो मेरा डिसीजन डे था, उससे 1 दिन पहले इन्होंने मुझे ईमेल करी रात को, और उस ईमेल में था कि हम आपको अभी नहीं दे रहे, देयर इज़ नो डिसीजन हैज़ बीन मेड। तो अभी मैं लिम्बो में इस तरह हूँ कि ना ही मेरा इन्होंने येस किया, ना ही मेरा इन्होंने नो किया। तो अगर अभी मैं जा रहा हूँ अप्लाई कर रहा हूँ, तो लोग मुझे कह रहे हैं कि यार फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको लेंगे नहीं क्योंकि आप रेसिस्ट हैं। सेकंड, अगर मैं डिफरेंट सिटीज़ में अप्लाई कर रहा हूँ, कह रहे हैं यार आपका, हम आपको अगर ले लें अभी, ठीक है? वीजा एक्सपायर हो क्योंकि जाएगा। आप नहीं, वीज़ा वीज़ा क्योंकि देखो जब आप वेटिंग फॉर डिसीजन होते हो ना, तो आप जॉब कर सकते हो। मगर प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं अभी कहीं अप्लाई करता हूँ और वो मुझे ले रहे हो, मुझे ट्रेनिंग दें, इमेजिन करें एज़ एन एम्प्लॉयर जो मुझे एम्प्लॉय करेगा, वो कहे कि यार अगर आपको कल को ये आपका वीज़ा रिजेक्ट कर दे, यार मेरे लिए तो ट्रेनिंग जो मैंने आप पे लगाई है, जो आपको मैंने ट्रेन किया है, और इनको कोई पता नहीं 1 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीने, क्योंकि यार मेरे पास जो ईमेल है ना, उसपे उन्होंने साफ-साफ लिखा है, प्लीज़ डू नॉट कॉन्टैक्ट अस, वी विल कॉन्टैक्ट यू। तो यानी उन्होंने मुझे बोल दिया, ये ईमेल एक धमकी है, ईमेल नहीं है कि धमकी है। और उन्होंने ऑन टॉप ऑफ ये भी लिखा है कि हमें आपके लिए ना और थोड़ा वो करना है, इन्वेस्टिगेट करना है। अब पता नहीं क्या इन्वेस्टिगेट करेंगे एनीवेज़। तो इन्वेस्टिगेट करना है तो उसके लिए हम इंडेफिनिट टाइम ले सकते हैं। अब ये देखो यार, ये इंसानियत है। लिम्बो में। इनको पता है, एंड दे नो कि मेरी जॉब नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, हारिस कि जो लोग यहाँ मस्जिदों में जाते हैं, जिनकी मेरे साथ पर्सनल दुश्मनी है, जिन्होंने मुझे धमकियाँ दी हैं, यार ये होम ऑफिस में काम कर रहे हैं। ये होम ऑफिस के मेंबर्स हैं, और स्पेशली जो मैं इतना आउटस्पोकन हूँ, इनको पता है मेरी
एप्लीकेशन कब जा रही है, इनको मेरा नाम पता है, इनको मेरा घर पता है, इनको ये 1 सेकंड लगता है कि आप अपने सिस्टम पे बैठो, मेरा नाम डालो, अगर आप होम ऑफिस में काम करते हो, आपके पूरी एप्लीकेशन आ जाएगी, आपके पास ये तक आ जाएगा कि ये इस बंदे की एप्लीकेशन कौन डील कर रहा है और वो आपका दोस्त निकला, नाइ 95-85% तो सारे इनके अपने मुसलमान हैं और जो नहीं है मुसलमान वो वोक इनके लिबरल्स हैं वहाँ पे। तो ये इनकी आपस में ये चल रही है और यार देखो इन्होंने मुझे जो लग रहा है ना, अब ये मेरी एक थ्योरी है कि इन्होंने मुझे अटकाया हुआ है इन अ लिम्बो क्योंकि मेरा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। मगर अगर ये 25 दिन बाद इफ आई डू गेट चार्ज तो ये मेरे आएगा अकाउंट पे और इसके लिए अगर होम ऑफिस मुझे कल को आगे कहे यार क्योंकि आप क्रिमिनल हो, ठीक है? आप लॉ अबाइडिंग सिटीजन नहीं हो क्योंकि आपके केस पे लिखा हुआ है कि यू हैव कमिटेड अ क्राइम एंड यू हैव बीन चार्ज्ड। अगर ये है तो लेकिन हम तो चार्ज आपको का नहीं मतलब लेंगे। नहीं, लेकिन चार्ज का मतलब भी गिल्टी तो नहीं ना होता। इन्होंने तो आपको चार्ज भी नहीं किया। अभी नहीं किया मैं साल हो गया, वही मैं चार्ज कह भी रहा नहीं हूँ किया। मुझे लग रहा है नवंबर के लिए रुके हुए हैं, ये वही रुके हुए हैं। जब इन्होंने ये बोला ना कि हम इंडेफिनिट टाइम ले रहे हैं, भाई ये अगर ये 30 को अगर मुझे ये चार्ज करते हैं, कोर्ट में जाता है, अगर कोई केस चले जो कोर्ट में जाए ना, वो आपको फिर होम ऑफिस को बताना पड़ता है, ठीक है? कि वो तो ये लोग ये कह सकते हैं कि आपने आपने जो अपनी एप्लीकेशन दी है वो इट वाज़ नॉट ऑनेस्ट क्योंकि आपने हमें बताया नहीं कि आप कोर्ट में गए, इवन दो मैं कोर्ट में अभी गया हूँ। तो इन्होंने मुझे ये बोला था कि एप्लीकेशन की ड्यूरिंग द एप्लीकेशन आपके सर्कमस्टेंसेस अगर चेंज होते हैं तो आपको हमें फौरी तौर पे ईमेल करके बताना है। तो 30th को अगर इन्होंने चार्ज किया टू गो टू कोर्ट मुझे ऑन द 30th नाइट को मुझे होम ऑफिस को ईमेल करनी है और उसपे फिर ये कह सकते हैं कि यार हमें और अब टाइम चाहिए। अब वो कितना टाइम लगेगा, क्या होगा वी कैन नॉट से एनीथिंग। मगर ज़रूरी नहीं है मुझे रिजेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि अगर रिजेक्ट करना होता ना, कर चुके होते कब का यार। अब 4 महीने हो गए, मैं 4 महीने से वेट कर रहा हूँ वीज़े का। जहाँ पे ये लोग साले 1-1 साल में, 2-2 साल में क्रिमिनल को इंडेफिनिट लीव टू रिमेन देते हैं, मुझे ये लोग 7,000 पाउंड लेके भी एक्सटेंशन नहीं दे पा रहे। और मैं यार काम नहीं है, जॉब नहीं, कुछ भी नहीं है और मैं इस लेवल पे हूँ कि यार मेरे माँ-बाप परेशान हैं, मेरे हर फैमिली मेंबर परेशान है यार, मेरे दोस्त तक परेशान हैं। यानी उनको समझ नहीं आ रहा कि यार ये हो क्या रहा है? जिस तरह भी आपने कहा ना यार ये तो This is clear political persecution. I मगर अब ये तो देखो I मैं can't कोई wrap इतना my बड़ा head कोई around वो it. भी नहीं हूँ। नहीं हाँ, मगर वही मैं कोई इतना बड़ा वो भी नहीं हूँ नहीं, कि I think they tried to make an example out of you. I think they tried, लेकिन I am shocked कि ये but again like everything that they do, it is backfiring. एक इसमें जो अच्छी चीज है, now I will, as I said, we'll do this for our English channel as well. Um, and I don't know आपको क्या लियम टफ ने have you reached out to लियम टफ उसकी यार आई हैव रीच्ड आउट आई थिंक जो मेरी जो प्रिवेंट वाली जो वीडियो गई थी, उन सबने देखी है। कुछ चल रहा है इन द बैकग्राउंड मगर मुझे नहीं लगता। यार देखो एट द एंड ऑफ द डे मुझे एक थोड़ा-सा फ़ील होता है कि बीइंग अ मुस्लिम एज़ वेल उनको I वो don't थोड़ा think this is शायद the reason. प्लेटफ़ॉर्म No, ना देना। no, no, I don't, this is not the reason. You obviously then you don't understand. Problem ये होती है कि किसी भी केस में लोग इन्वेस्ट नहीं ना होते. Now obviously एग्ज़ैक्टली। I have heard your story and that is making me very angry and furious. So I'll see. Okay, I think other people should should give you a platform too because it actually proves the corruption in every aspect of the British society. यानी इससे पता चलता है कि मुझे तो हैरत हो रही है कि इतनी सी आपने बात के प्रिवेंट ऊपर वाली वीडियो देखी थी? हाँ वो मैंने प्रिवेंट वाली देखी, वीडियो हाँ वो देखी? मैंने देखी थी, लेकिन उसके बाद कोई आपने 2-3 पार्ट और भी दिए थे। 3 पार्ट थे पूरे, हाँ, 3 पार्ट थे शायद I यार। saw one of them. So okay, look, this something has to be done. मुझे ये लगता है कि इसके ऊपर जितनी अगर हम आवाज उठाएं, I don't know whether what they will do, लेकिन it just exposes their corruption. ये उनकी malevolence शो करती है। लेकिन एक अच्छी बात ये है जो हमें नजर आ रही है, मे बी नॉट ऑन अ पर्सनल लेवल फॉर यू बट ऑन अ बिगर लेवल, के जो अवाम है यूके की वो उठ रही है। उनको नज़र जी, आ रहा है कि उनके साथ क्या हो रहा है। ये जो आपके साथ हुआ, आप तो चलें आपका एक वीज़े का इश्यू है और जो लेकिन जो परसिक्यूशन है, इसी तरह की, इसी लेवल की परसिक्यूशन कितने आम लोगों की उन्होंने की है कि फेसबुक की पोस्ट के ऊपर उठा लिया, ट्विटर की पोस्ट के ऊपर उठा के रात को 12 बजे ले गए। आते भी हाँ, रात के हाँ। 12-1 बजे हैं। 2 और बजे 2 हाँ, और आके उनको उठा के, उनको हथकड़ियाँ लगा के सिर्फ़ ट्विटर की पोस्ट पे। दूसरी तरफ ये हरामी, सॉरी टू से, बिल्कुल। ये दनदनाते फिरते धमकियां देते हैं। ये अभी जो मैंने आपको वीडियो दिखाया, मुंह से कहते हैं हम यहाँ पे यानी उकसाते हैं, प्रोवोक करते हैं, और इनके आगे वो कुछ भी नहीं करते। तो व्हाट इज दिस? इट हैज टू बी कि ये बड़े ऊपर लेवल की करप्शन है। लेकिन ये मेरा तो मानना ये है कि ये आराम से नहीं होगा। मैं तो, अब आपने भी देखा होगा जी। कितने लोग अब खुल के कहते हैं कि इंग्लिश पीपल, टाइम आ गया खड़ा होने का, हाँ, टाइम नहीं आ कह गया। रहे हैं, मगर एक चीज़ मैं कहूँगा लोगों को जो सुन रहे हैं ये चीज़,
कि जो अभी भी यहाँ की जो अवाम है, जो मेरे साथ जो हुआ है, इवन दो सारे मुसलमान जो है ना, वो तो मेरे खिलाफ आ गए, कह रहे हैं बड़ा अच्छा हुआ। और यार मुझे मैसेजेस आ रहे हैं लोगों के, कह रहे हैं कि हम तो वेट करेंगे तू जाए जेल में, तो हम बताएं लोगों को तू किस जेल में, फिर देख तेरे साथ हम अंदर जो हमारे मुसलमान भाई जो हैं, हमारे जो मुसलमान भाई हैं, वो तेरे साथ जो सलूक करेंगे देखना। मगर जो गोरे हैं ना, गोरे, यार उनके इतने प्यारे मैसेजेस आ रहे हैं यार, वो तो ऑन हुँ, वो आप अगर मेरे उस पे वीडियोज़ पे भी देखो, कोई हाँ, तकरीबन 800 से 900 से 1000 से ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि यार हम इसके साथ, उन्होंने खुद कहा वी डोंट वांट पाकिस्तानी, वी हेट मुस्लिम। मगर यार ये क्या, ये चल जाएगा। अब देखो मेरे लिए इट्स अ बिग मोटिवेशन कि यार मेरे लिए, जो मेरे साथ मेरे अपने इससे घरवाले इससे भी ये बड़े। साबित होता है ना, इससे यही साबित होता है कि जो उनके मुल्क में आके उनके कल्चर की, उनकी उनकी रवायात की, वैल्यूज़ की इज़्ज़त करता है, रिस्पेक्ट करता है, वो उससे प्यार करते हैं। मैं यही तो बिल्कुल। कहता हूँ, ये हमें बताते हो, "ओ जी, ओए तुम्हें भी मारेंगे।" ओ उल्लू के पठो, पेंडुओं, धोती पा के उल्टी छाला मारने वाले बांदरों, मुझे तो कोई नहीं कहता कुछ। ना और अब की बात हाँ, नहीं मैं कर रहा। मैं जब यूट्यूब पे आने से पहले भी मेरे साथ तो कभी किसी ने रेसिज्म नहीं की। और मुझे तो हज़ारों लाखों की तादाद में बिल्कुल। गोरों के मैसेजेस आते हैं। बहुत, क्यों आपको आते हैं? यूके में कितने लोग जानते हैं यार? हाँ, वो मुझे इतने मैसेजेस आते हैं हुँ, कि हारिस, जब आपको मैंने कॉन्टैक्ट किया था ना पहली दफ़ा, जब मैंने आपको खुद मैसेज किया था, मुझे यार इन्होंने एक चैनल पे देखा, उन्होंने कहा कि यार तुम हारिस, 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 हारिस। मैंने कहा अरे कौन? फिर मैंने आपका काम मैंने कहा ये तो बड़ा ज़बरदस्त है, क्योंकि नूरिया नूरिया का भी इसी तरह ही हुआ था, किसी ने मुझे बताया था, तो मैंने देखा और फिर मैंने कहा कि चलो करें। लुब्ना भी एक है, लुब्ना वो, मगर वो ब्रिटिश बोर्न वो 2 नंबर है पाकिस्तानी लुबना। आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर। अच्छा। आई डोंट नो, तो आई खैर जस्ट अच्छा नहीं, तो मगर यही है फिर, मगर जिस तरह नुरिया से मेरी बात हुई, नुरिया इज़ हैज़ बिकम अ वेरी गुड फ्रेंड, बड़ी अच्छी दोस्त भी है नुरिया मेरी। और वो यानी हमारा काफ़ी चलता है। और एक और है यार आपकी डॉक्टर मदिया, डॉक्टर हाँ, मदिया भी डॉक्टर है, मरिया भी हैं। उनसे भी बात-वात होती है, क अच्छे, काफ़ी अच्छे लोग हैं यार ये और नहीं, मेरे नहीं, देखें नहीं, यही है, मैं मुसलमान। हम तो चले देसी है ना, हमारा पॉइंट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये वो गोरे हैं जिनको ये कहते हैं रेसिस्ट है, रेसिस्ट। ये पेंडवा ने चंद लफ्ज़ और है ना जो कोई बहुत सारे एक्स मुस्लिम और ये बहुत सारे हमारे जो देसी वोक्स हैं ना, वो भी और टॉमी रॉबिन्सन को गालियाँ दे रहे होते हैं, उल्लू के पट्ठों, तुम अपनी शक्लें छुपाते हो, या तुम अपनी शक्लें गोरों से छुपाते हो या ये जो ईस्ट लंदन में ये मुसलमान रहते हैं उनसे छुपाते हो? उनसे छुपाते उनसे हो और छुपाते हो, उन्हीं के हक में एग्ज़ैक्ट बोलते हैं। उल्लू के पट्ठों, पागल। जब ये 8% में इतने हैं, जब ये 15% में होंगे तो तुम्हें क्या जफ्फियाँ चुमियाँ देंगे तुम? इतने खोते के बिल्कुल भी नहीं। ये वोकिज़्म ये इसीलिए इसको कहते हैं ये वोक यार माइंड वायरस टॉमी है। रॉबिन्सन की एक बात है, टॉमी रॉबिन्सन की एक बात है, मैं उसको नहीं जानता था, ठीक है? मगर जब मैं उससे फेस टू फेस मिला हूँ ना, मैंने उसको बोला था मेरा नाम शोएब है, मैं पाकिस्तानी मुस्लिम, यार उसने ना ही मुझसे कोई बदतमीज़ी, उसने कभी भी प्यार से नहीं बात वो की है ही नहीं यार, ऐसा, हमारे इतना कोई रेसिज़्म अच्छा आदमी है। और जब मैं ये देखता हूँ, ये मुसलमान जब ये बेचारा कहीं वो खाना खा रहा होता है, चढ़े आते हैं उसके बच्चों के सामने, और यार उस बंदे में देखो यार हिम्मत देखो उसकी, उसे पता है ये मुसलमान की औकात। हम अगर मुझे कोई 4-5 मुसलमान अब अगर आके मुझे वो दिखाए ना थोड़ा-सा, तो मैं कोशिश करूँगा, स्पेशली फैमिली के साथ मैं कहूँगा यार ठीक है, इनको जाने, अकेले हो तो बात अलग है, मगर भाई वो बंदा जो है ना, वो शेर का बच्चा है, वो उसके पीछे आते हैं, वो वहीं पे खड़ा होके कहता है, हाँ भाई क्या करना है हाँ, बताओ। अब अ, देखो यार ये गलत है ना, मगर अब उसको रेसिस्ट बोलते हैं, मगर वो कहाँ, उनके वो रेसिस्ट उनके नहीं है मुल्क भाई। में उनके मुल्क नहीं मैं कहता हूँ मैं तो अब ये कह रहा हूँ ये तो कह रहे हैं कि रेसिज़्म फैले। हाँ, रेसिज़्म जिसको ये रेसिज़्म कहते हैं मैं तो कह रहा हूँ ये खुद कह रहे हैं लोगों को कि बनो रेसिस्ट क्योंकि अगर रेसिस्ट नहीं बनोगे तो तुम्हारा मुल्क गया। गया, देख लो गया और आधे-आधे पूरे-पूरे शहर उड़ गए हैं उनके बर्मिंघम अभी बर्मिंघम में ओह! वो उन्होंने यहूदियों को ही नहीं आने दिया। उन्होंने कहा हाँ, यहूदी टेल आएँगे अवीव वालों को ये हाँ, अभी इसी इसी और वो उन्होंने अपना लोग तैयार कर लिए हैं वहाँ पे मार्च करने के लिए हाँ, यार, देखो 6 तो। को होना है कल होना मैं हाँ, समथिंग तो वो अरे यार उन्होंने कहा आएगा ही नहीं कोई यहूदी आएगा ही नहीं हमने उनको फैंटी लगा दी तो जो पुलिस ने कहा ना एक तो जो ऊपर वाला जो एमपी था वो भी मुसलमान ही है सारे एक ही जैसे हैं। उसने कहा नहीं नहीं उन्होंने इस बात पे किया क्योंकि ये हुलिगन्स है जो कि बात सच भी है हाँ, लेकिन पुलिस ने इस वजह से नहीं कहा कि ये हुलिगन्स है हुलिगन्स तो उनके हर फुटबॉल के क्लब के होते हैं पुलिस ने कहा अगर ये बिल्कुल। आए तो हम इनकी सेफ्टी की गारंटी नहीं दे सकते हमें भी यही बोला था। वो जो यूके वाली मार्च थी ना, उसमें भी हमें यही बोला गया था कि भाई हम आपकी सेफ्टी की गारंटी नहीं दे सकते, हाँ कि आप वहाँ मत जाएँ। यार इनको तो पता वो है पुलिस फेल कर रही है ना, इनको पुलिस फेल है। फेल स्टेट ये तो पाकिस्तान से भी ज्यादा पाकिस्तान में भी उन्होंने टीएलपी वालों को छितर पोला किया ना अभी काफ़ी वो स्टेट से बड़ा बदमाश कौन होता है कोई भी नहीं है। स्टेट के पास राइट गियर्स होते हैं पुलिस होती है आर्मी होती है बख्तरबंद गाड़ियां होती हैं वाटर कैनन होते हैं वो बिल्कुल, इनको छितर तभी तो इसीलिए मैं आई आल्सो सपोर्ट एडवांस यूके मैं तो कहता हूँ जो एक्सट्रीम हाँ, फार एडवांस राइट है ना
जो है हाँ, एक्सट्रीम, वैसे ये भी फार वो इनको भी बोलो हमारा पाकिस्तानी है बैन हाँ, हबीब। बैन हबीब हमारा आधा पाकिस्तानी कराची में पैदा हुआ। यानी वो उसका लीडर यानी कैसे रेसिस्ट है कि वो अभी भी यानी गोरे इतने ये पता नहीं खुदा ने इनको क्या खा के इसको ये इतना यार नरम कर दिया। आप ये बात कर रहे हैं, लोग कहते हैं रेसिस्ट रेसिस्ट, आपकी जो बुशरा है, बुशरा शेख, हाँ, रेसिस्ट रेसिस्ट भाई उसको आईटीवी वालों ने प्लेटफ़ॉर्म दिया है, उसके पास इतना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है, इतनी अच्छी लाइफ़ है उसकी, वो गोरों ने तो दी है जिसको ये अभी रोती है कि वो रेसिस्ट है। हर भाई अगर इतना रेसिज़्म होता तो इनको इनको तो जगह ही नहीं मिलती। लेकिन उसका बड़ा हौसला है। कोई हाँ, मुसलमान उसके हक में नहीं बोलता क्योंकि उसने हिजाब उतार दिया टीवी पे हाँ, आने के चक्कर में। कोई वो उसके हर उसके जगह से बेचारी लातें उसके खाती है। नीचे नीचे कमेंट पढ़ो, एक कमेंट उसकी फेवर में नहीं होता। सारे उसको पेल रहे होते हैं। नहीं, नहीं, एक वो और है भी यार, ज्यादा एक हाँ, एक एमपी है जो उसकी बड़ी करता है, हाँ, वो वो एक ठरकी होगा वो। रिजेक्ट सिम्प होगा हाँ, सिम्प। ठरकी ठरकी उसकी मैंने जो है ना, उसकी मैंने एक वीडियो एडिट करके उसके नीचे लगा दी थी। वो एक यार एक आपने वीडियो देखी होगी कि एक आदमी है, वो जहाँ पे भी वो होता है ना शादी-वादी होती है, वो जाके ऐसे गाता है, वो टर्की आदमी है, वो गाता है करके गाता है, वो रोने वाली शक्ल बनाती है, तो मैंने उसकी जगह जगह पे उसकी शक्ल लगा दी थी, और जिस लड़की को वो गा रहा था, उसको मैंने बुशरा शेख बिठा दी, तो मुझे उसी टाइम ब्लॉक कर दिया। भूषण है। वो टर्की है, वो फुल नहीं बुशरा शेख नहीं, दूसरे वो उस टर्की ने। तो ये वो नहीं लेकिन इनको या ये इनकलाब आएगा मुझे तो खैर रिफॉर्म से कोई इतनी उम्मीद नहीं है। रिफॉर्म ने तो कह दिया वो कुछ भी नहीं हो, वो जी रिफॉर्म नहीं मुसलमान आता। रियलिटी है इस्लाम की, उससे कुछ नहीं करना। लेकिन उससे ज्यादा यार ये आई थिंक मे बी दिस इज हाउ सिविलाइजेशंस में चाहे आप जितने मर्जी सिविलाइज हो जाएं कुछ अरसे बाद ऐसा आता है। ये हिटलर टाइप के किसी नेक्स्ट डिक्टेटर के लिए ग्राउंड पैदा कर रहे हैं। ये उतना एक ब्लो बैक आएगा। वो इतने आराम से अभी बहुत मरने बुरा वाले नहीं है। टाइम आएगा, अभी मरने वाले इतने बहुत आराम बुरा से नहीं टाइम क्योंकि 80% अभी भी वही है। मैंने आपको बताया ना 20-30-25 मिलियन एबल बॉडीड गोरे हैं उसमें। जब वो बात आएगी नौबत आएगी तब सारे रगड़े जाएंगे। तब कोई नहीं हाँ, कोई तो हमारे शायद माथे पे नहीं लिखा हुआ कि नहीं नहीं हम अच्छे वाले ब्राउन हैं। उस वक्त बस आराम से टिकट लेना किसी और मुल्क में जाना और फिर वहां पे टांग रख कर तमाशा देखना है क्योंकि ये इनकी कीतियां जो पंजाबी जगह ना कीतियां आगे आ रही हैं। ये इनकी यही गंदे करते काले हैं। कारनामे इनके सामने आ मैं रहे हैं। मैं कराची से हूँ, मुझे थोड़ी बहुत समझ में आती है हाँ, ये जो ये ये इनकी गंदी हरकतें इनके सामने आनी है। हरकतें। और अगेन आई यार से प्रॉब्लम ये हारिस, हरकतें आनी है सामने, मगर जिस तरह अभी आपने बोला बिल्कुल ठीक बोला, ये तो भाग जाएँगे। जो बेचारे जो एक्चुअली जो अपने काम से काम रखते हैं ना, वो सब गड़ेंगे यार। नहीं उनके ऊपर तो नहीं आ गई है ना ऑलरेडी। जो भाग सकेंगे वो भाग जाएंगे, जो नहीं भाग सकेंगे वो रह जाएंगे। लेकिन इसके अंदर मैं आपको आई एम सॉरी टू से आई डोंट नो वो जो जो आप बेचारों की जो बात कर रहे हैं वो बेचारे किधर हैं? बस वक़्त एक मुसलमान हाँ, यू सामने आया उन्होंने आपकी नाक में दम कर दिया। तो हाँ। वो बेचारे किधर है? चलो एक लुबना बोलती है एज़ अ हाँ, बेचारे मुसलमान। तो नहीं है वैसे हाँ, बाकी हाँ, वो बेचारे किधर तो है? नहीं। वो क्यों नहीं वो भी इस्लामोफोबिया ओए बोलो ये मोहम्मद हिजाब वगैरह जिनको मिलियंस में हाँ, लोग फॉलो करते हैं, बोलो कि भाई तुम ये क्या कुतखाना कर रहे हो? बिल्कुल। तुम हमारा नाम इनसे बदनाम करो। प्लेटफ़ॉर्म ले लेना चाहिए यार, ये हाँ, बड़े वो जाहिल लोग हैं। तो वो क्यों नहीं जो अच्छे मुसलमान हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो क्यों नहीं बोलते? वो तो इसलिए इसलिए वो स्टेज आ रही है। वो एक कहते हैं ना ओवरटर्न विंडो शिफ्ट हो गई है और वो एक लाइन होती है थ्रेशोल्ड होता है एक। वो थ्रेशोल्ड की तरफ बढ़ रहे हैं। उस वक़्त वो जब थ्रेशोल्ड क्रॉस हो जाएगा तब तब कोई अच्छा बुरा नहीं होता। तब सारे निकला ताड़ी अब ये होगा कि स्किन कलर, ये ब्राउन है, ये एग्ज़ैक्टली। काला है, निकालो वो सारे इनको। सारे मारो नहीं वो मारेंगे इतना वो सड़कों पे। मैं आपको बता रहा हूँ खून-खराबा ये कोई इतना मुश्किल होगा। नहीं है। जब ये खून-खराबा इस तरह का होने लग जाएगा ना थोड़ा बहुत कोई आपको नज़र यार आपको आएगा क्या नहीं। लगता है कि इनके इनके बच्चियों को कत्ल कर रहे हैं, इनकी औरतों के साथ जो ये ज़्यादतियाँ कर रहे हैं, इनके जो लोग खाली अपने कुत्ते को जिस तरह वेन 49 साल का आदमी अपने कुत्ते को वो कर रहा था, वॉक उसको करा रहा उसने था। जाके कत्ल कर दिया, ऑफ कोर्स तो हाँ, करेंगे। इनके कुत्तों को भी ये कहते हैं कि यहाँ पे नो गो ज़ोन एरिया है, मुसलमान हैं, कुत्ते हैं, ये है, वो है मतलब यार करें जो आएगा मोहम्मद बिल्कुल सही हिजाब बात की है, एक लिमिट है। जो मोहम्मद हिजाब जो कहा था तुम टावर हैमलेट्स में क्यों नहीं आते? हाँ, हाँ, वो ये जब मुसलमानों के जब पहले मैं पहले बता दूं ये पहले जो मिक्स्ड सबर्ब्स है ना जहाँ पे गोरे और गोरों की मेजोरिटी है ब्राउन लोग रहते हैं। हाँ, ब्राउन्स की मेजोरिटी में गोरे रहते हैं। पहले तो वो लोग पिटेंगे बिल्कुल, क्योंकि वो बिल्कुल। वहां पे कमजोरी होगी। फिर वो स्नोबॉल करता करता फिर वो एक हद आएगी वो फिर कहेंगे वो फिर लोगों के ग्रोज निकलेंगे। आयरलैंड में हमने देखा इस तरह का हो रहा है काम लेकिन पता नहीं उधर भी बिल्कुल। 70% वोट उन्होंने लेफ्टी लीडर को दे दी। आई डोंट नो मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग आई डोंट अंडरस्टैंड कि नहीं ये हो मगर क्या रहा है। मगर यार ये बहुत आपको लग रहा है कि 4 साल जो बाकी हैं इसके लेबर के यहाँ पे, जो कि बड़ा बुरा कि वक़्त होगा कियर मगर स्टारमर तो नहीं करेगा पूरा करेगा शायद उसकी जगह पे हो सकता है शुबाना महमूद आ जाए मे बी दिस विल एंटागोनाइज इवन मोर। लेकिन
जो 4 साल मैं कहता हूँ पूरे हों तो मज़ा आएगा, क्योंकि 4 साल ये होंगे ना, ये और गलत होगा, ये और गलत गंदी हरकतें ये करेंगे, हो रहा है, होएगा। ये और हुँ। बुरे काम करेंगे और नेटिव्स को प्रोवोक करेंगे, उनको इंटिमिडेट करेंगे, उनके अंदर गुस्सा और बढ़ता जाएगा। ये पता नहीं मैं क्या देखा था पिछले 60 या 70 सालों में सबसे लोएस्ट रैंकिंग है किसी भी प्राइम मिनिस्टर की, लोअर देन टरीज़ा मे, हाँ, लोअर हाँ, देन बिल्कुल। वो हाँ, टरीज़ा मे ही थी मेरा ख़्याल। तो ये लोएस्ट है और ये कैसे लोगों और गुस्सा रोज़ ये खबरें आ रही हैं, रोज़ खबरें आ रही हैं, आज किसी काले ने भड़का दिया किसी गोरे को, किसी अफ़गानी ने भड़का दिया, कोई अभी तो बहुत सारी खबरें तो आती नहीं है, वो जो इंडियन का जो कत्ल किया ना, वो जो अफ़गानी ने लॉयड बैंक में, हाँ, वो हाँ, तो वो तो बैंक में, जी, जी। हाँ, वो तो किसी को पता ही नहीं था, वो तो जब कन्विक्शन हुई है तो तब वायरल हुई है खबर। उस बिल्कुल। बंदे की जब कन्विक्शन हुई है, यानी इसका हाँ, उसने ये काम को फरवरी-मार्च में किया था। किसी को जी। पता ही नहीं चला था ना उस ये मैं तो इस पे बड़ी नज़र रख तो अभी जो असल जो लेवल पे जो गंद मचा हुआ है, क्योंकि आप एक ही इस लंदन में मैं जब पहली दफ़ा जब उधर से इलफर्ट से गुज़र रहा था, मैंने देखा है काला सड़क के बीच में वो इलफर्ट का जो प्लाज़ा वहाँ सड़क के बीच में बैठ के हाँ, पोटी कर रहा था। मैं स्ट्रैटफोर्ड अच्छा। हाँ, यस, यस स्ट्रैट नहीं नहीं वेस्टफील्ड नो के पास नहीं, 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 नहीं वेस्टफील्ड के पास। स्ट्रैटफोर्ड नहीं, इलफर्ट की बात कर रहा हूँ। इलफर्ट में अच्छा, इलफर्ट का जो प्लाज़ा वहाँ पे, जो अच्छा, सड़क के अच्छा, नहीं, बीच में पोटी कर रहा है, लोग आस-पास से जा रहे हैं ये वो। मैंने कहा नहीं। मैंने ऐसी डेग्रेडेशन मैंने ऑस्ट्रेलिया में नहीं देखी थी। यू नो लाइक आई आई हैवंट सीन दिस। तो वो मैंने देखा कि ये इतना काम खराब और आहिस्ता-आहिस्ता और ये ज़ाहिर इसीलिए गोरे वहाँ से चले जाते हैं। बिल यार बस यार हालत ख़राब है, हाल बेहाल हो गया है यहाँ यूके का। मगर देखें, यही है मैं चाहूँगा कि इस मेरा जो भी केस चल रहा है, काफ़ी लोगों ने मुझे रीच आउट किया है, उन्होंने बोला कि वो इस केस को बड़ी क्लोज़ली वॉच कर रहे हैं। बहुत सारे मुझे मैसेजेस आए और मैंने लोगों को यही बोला है कि आप क्लोज़ली वॉच करें, मेरा फेसबुक भी है। क्योंकि अगर कभी इस तरह से अगर ये मुझे अरेस्ट कर लेते हैं, कभी कुछ होगा तो कोई ना कोई मेरे फेसबुक पे, ऑब्वियसली एक्स पे तो कोई टैग वैग का होता है सिस्टम, मगर फेसबुक पे मोस्टली कोई ना कोई एक वीडियो डाल देगा, क्योंकि मेरे पास 3-4 लोग हैं जिनको मैंने बताया हुआ है कि जस्ट इन केस अगर इफ आई गेट अरेस्टेड या जो भी हो, तो क्योंकि जब हम पुलिस स्टेशन जाते हैं, हम अपने साथ ऑब्वियसली कोई फ़ोन-वोन लेके नहीं जाते, क्योंकि ये चाह रहे हैं कि जब भी मुझे किसी चीज़ में पोज़ीशन में देखते हैं, बस मुझसे लेने की कोशिश करते हैं। हुँ। तो बस हाँ, देखें क्या होता है, देखते हैं यार। 25 डेज़ है, मगर ऑनेस्टली यार हारिस, मेरी नींद अपसाइड डाउन हुई है, मेरी पूरी लाइफ़ अपसाइड डाउन हो गई है यार। आई कैन ऐसा टाइम आ इमेजिन, गया आई कि कैन जहाँ पे इमेजिन। मेरे पास 3-3 गाड़ियाँ होती थी, अच्छा खासा घर था। अब ये हो गया गाड़ियाँ बेचनी पड़ी। मेरी घड़ियाँ यार, मुझे मेरी घड़ियाँ बेचनी पड़ी। मेरे पे बड़ी अच्छी डिज़ाइनर वॉचेस थी, मुझे वो बेचनी पड़ी। अभी आखिरी ये रह गई है, ये भी लग रहा है कि आने वाली है बहुत जल्द फेसबुक मार्केट पे कि मैं बेचूँ इसको। ये मगर अनफॉर्चुनेटली यार, ये कोई इतना हो रहा है ना, और मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा ये आता है, मुझे लोग पूछते हैं कि आप क्या चाहते हैं? मैं कहता हूँ यार, मुझे जो है ना, मेरी जॉब वापस मिल जाए, स्वानसी काउंसिल की जो मेरी थी, जो उन्होंने मुझे नाजायज़ जो मुझे उन्होंने फायर किया है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे कंपनसेशन नहीं चाहिए यार। 1 साल मैंने साल लाइक आई सेड सब कुछ मैंने अपना खत्म कर दिया है, यानी खत्म क्या कर दिया है, ज़बरदस्ती खत्म हुआ है। मगर अगर मुझे मेरी जॉब वापस दे देते ना यार, मुझे उससे ज़्यादा बड़ी चीज़ कुछ चाहिए नहीं यार। मुझे कंपनसेशन नहीं चाहिए, मुझे किसी पे केस नहीं करना, मुझे कुछ नहीं करना। मुझे जॉब मिल जाए वापस, ताकि मेरी अपनी लाइफ़ जो है ना, वो दोबारा रिस्टोर एक हो जाए। बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि अब मेरे पास, आपको पता है, अगर आप रेगुलर पे नहीं करें तो आपके डेब्ट्स बढ़ जाते हैं, यू नो ऑल दीज़ थिंग्स। मगर चलें, देखें यार क्या होता है। हिम्मत है, हम कर रहे हैं, जो जितनी Well, हिम्मत wish होती you है मैं best कर of रहा हूँ luck. यार। थैंक यू यार। I'm really sorry to hear कि जो भी आपके साथ हो रहा है, this is clearly this is political persecution और बड़ी ही बड़ी petty किस्म की political persecution है, but in the long run I बाय द think मुस्लिम्स बाय द वे, प्रोस्टिट्यूशन नहीं, बाय द नहीं मुस्लिम्स। मुसलमान तो करेंगे ही ना, वो तो डंग मारने से बाज नहीं आएंगे। मैं तो ये हाँ, कह रहा हूँ कि ये जो इनके इदारे हैं, हाँ। यानी हम जब हम बड़े हो रहे थे ना 90s में, तो हम ये इमरान खान वगैरह के मुंह से सुनते थे एग्जांपल, वो स्कॉटलैंड यार्ड, मेट पुलिस, यू हाँ, नो वो बड़ी, ये या तो मैंने देखा है, ये तो ऑनेस्टली स्पीकिंग पंजाब पुलिस से भी बुरा हाल है इनका। अच्छा, पंजाब पंजाब पुलिस को आप तब भी कुछ पैसे देके खत्म करा सकती है, यहाँ पे तो ये भी नहीं करा सकते। नहीं उन्होंने पैसे ही दिए हुए हैं, दूसरी साइड वालों ने उनको पता नहीं कुछ किए, उसी वालों ने दिया ना, कुछ हाँ। हुआ हुआ है नहीं, क्या हुआ होगा यार, समझ एनीवे ही आई नहीं आई आता। विश यू बेस्ट ऑफ लक, और हम इसको इंग्लिश में थैंक भी यू यार। करेंगे शोएब, और ये जो लोगों को नहीं पता प्लीज शोएब को फॉलो करें ट्विटर के ऊपर, मैंने आपको इनका यूट्यूब भी दिखा दिया। ये हाँ, यूट्यूब पे है। ये शोएब का यूट्यूब चैनल है, इस पे जरूर इनको फॉलो कीजिएगा, और इसी तरह इनका एक्स का अकाउंट है, एक्स पे ही ज़्यादा शर सरसल्ली मचती है। अम, और एक्स पे भी एक्स इनको फ़ॉलो खतरनाक करें। है यार। फ़ेसबुक पे मैंने
फेसबुक को मैं यूज़ नहीं करता, मेरा अकाउंट है, मैं ज़रा आपको देख लूँ। हाँ, देख लें मेरे उस पे यूट्यूब पे ही लिंक होगा उसका, अगर आप चाहें तो मैं अपने यहाँ से खोल दूँ क्या दैट्स अगर ओके, आप आई कहें? कैन नहीं, मिल गया ठीक मेरे। है, ये शोएब का यूट्यूब अकाउंट है, ऑफ कोर्स, और फेसबुक सॉरी, ये फेसबुक अकाउंट, सो फॉलो ज़रूर कीजिएगा। एंड आई थिंक ये तो खैर देसी ऑडियंस के लिए है। आपको ये बताना है कि आपके देसी भाइयों की पिटाई होने वाली है। आज होने होगी, वाली कई लोग कह रहे हैं बस एक तीली की देर है, समथिंग माइट लाइट द बिल्कुल, फ्यूज, यानी एक स्पार्क की देर है। कई लोगों को लग रहा था ये जो अभी ट्रेन में हुआ ना, इस पे शायद कुछ हो जाए, लोग निकले, कुछ प्रोटेस्ट हुए मेरा ख्याल, तो ये जी, जी, प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और बस मेरा ख्याल से किसी दिन कुछ ऐसा होना है कि कोई एक दो बच्चियों की, छोटी बच्चियों का के साथ कुछ होना, या बिल्कुल, किसी औरत के साथ सड़क पे बड़ी बेईमाना तशद्दुद होना है, किसी काले पीले अफ़गानी ने करना है या किसी ने काम करना है। और कुछ ऐसा होना है। इस वक़्त इतना गुस्सा है अवाम के अंदर, गोरों की अवाम के अंदर, बहुत कि ऐसा अनप्रेसिडेंटेड है, कहीं पे नहीं देखा था। और वही फ़िल्टर मैं देख रहा था, ऑस्ट्रेलिया में भी हो रहा है। यहाँ पे कभी प्रोटेस्ट नहीं थे होते। ये इन्होंने इतना नाक में दम कर दिया, फ़लस्तीन, फ़लस्तीन और अल्लाहू अकबर के नारे। अम, तो पिटाई इनकी होनी, तब आप लोगों ने कहना है इस्लामोफोबिया। तो ये जो वीडियोज़ है हाँ, ना, ये रिकॉर्ड का हिस्सा रहेंगी कि आपको बता दिया था इनके कारनामे क्या हैं, और बिल्कुल, पिटाई इनकी होनी। तो बहुत शुक्रिया सोहेल, थैंक यू चलिए, वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। नो प्रॉब्लम। थैंक यू हारिस। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफ़ी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।